जय जय श्री राज। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा।
नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा, हे नाथ 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 नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गंगाजलं समानीतं स्वर्णकलशं स्नातं देवी सं तेन शान्ति प्रयक्ष्मे। गंगा सरस्वतीरेव वैष्णवी नर्मदा जलस्नापितोऽपि मया देव तेन शान्ति तिरुष्मे। श्रीमद्भागवत महापुराण मानसी गंगाजलं स्नानं समर्पयामि। शीतवातोष्णसन्त्राणि लोकलज्जानिवारे देहालङ्करणे वस्त्रे भौतृभ्यो वाससि सुधे सर्वभूषादिके सौम्य लोकलज्जानिवारिणे देहालङ्करणे वस्त्रे भौतृभ्यो वाससि हेलो श्री राधे राधे श्री राधे। तुलसी दलम समर्पयामि पुष्पाणि विराग संस्पृष्टाशिनी प्रत्याशक्ति दायिनी भवता कृष्णस्य संयोगितः न्यस्ता तच्चरणे फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। शर्करा खाद्य खाद्यानि दधिक्षीरं घृतानि च नैवेद्यं प्रतिगृहीताम्। यही चढ़ा भोग लगाओ। शर्करा खाद्य खाद्यानि दधिक्षीरं घृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृहीताम्। घृतपक्वं वैश्याणं पायसं च सर्वं नानाविनाश नैवेद्यं श्रीकृष्ण प्रतिगृहीतां। केला माया है, केला माया भोग लगाओ भगवान ले आओ। त्वदीयमस्तु गोविन्दं तुमे समर्पये श्रीकृष्णार्पणमस्तु। शर्करा खाद्य खाद्यानि दधिक्षीरं घृतानि च आहारं च नैवेद्यं प्रतिगृहीताम्। त्वदीयमस्तु गोविन्दं तुमे श्रीकृष्णार्पणमस्तु। चढ़ा भागवत भगवान ने, तुलसी जी ने, गोपाल जी ने, सब में चढ़ाओ केला फल आम और सब में तुलसी पत्ता छोड़ो। जितना केला आम आया सब में तुलसी पत्ता छोड़ो। जो आया है ना 15 किलो आम 5 दर्जन केला को जल से घेरा देगा आचमन करेंगे।
सर्वपापहरं विद्यं गांगे निर्मलं जलमाचमनं मया लीनं ग्रहाण पुरुषोत्तमः। चढ़ा दे गीता। हाँ चढ़ा। सर्वपापहरं विद्यं गांगे निर्मलं जलमाचमनं मया लीनं ग्रहाण पुरुषोत्तमः। गीता गंगा च गायत्री सीता सत्या सरस्वती अचिदानंदा करानंदा तत्वाय हाँ ठीक है बोलो ठीक है ठीक है। सर्वपापहरं दिव्यं गांगे निर्मलमाचमनं मया लीनं ग्रहाण पुरुषोत्तमः। श्री गीता महारानी की जय। अमेवासमेवाग्रे नान्यस्य सत्परं पश्चादहमिदे तत्रैव वसिष्ठेष्वस्म्यहं विदिते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेच्चात्मे तद्विद्यादात्मनो मा यथा भासो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च तथा तेषु न तेषाम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासुनात्मा श्री गीता महारानी की जय। चलो आरती तैयारी करो। तुलसी लेके हाथ जोड़ लो। निकाल के अभी मैं देखूँ ना गीता में खुद देखूँ गीता प्रवचन हाँ चढ़ाएंगे मस्तक में चंदन नहीं लगे सूरज तो मस्तक में चंदन नहीं लगे और कोई चंदन कहाँ लगे जेकर जेकर नहीं लगा सब में लगा और ऐसे देखा चंदन लगाया गया ऐसे छोटे नहीं बढ़िया सुंदर चंदन जैसे लगते जैसे राम लगाते भगवान कृष्ण लगाते जैसे हनुमान जी महाराज लगाते है ना तो चाची को भी लगा अमेवासमेवाग्रे नान्यस्य सत्परं पश्चादहमिदे तच्छैवशिष्येष्वस्म्यहं विदिते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेच्चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेषु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्तु जिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। गंगा गंगेन्द्रिया योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं च गच्छति। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गीता महारानी की जय। गंगा महारानी की जय। चंद्र भगवान की जय। चलो आरती करो आरती की तैयारी करो आरती अभी गीता प्रवचन के बाद तुलसी वर्षा हवन पूर्णाहुति शोभा यात्रा का कार्यक्रम आज ही महाप्रसादी का भी कार्यक्रम रख रहे हैं यज्ञ में जो कल 19 को रखे थे
इसको आज ही अभी भी महाप्रसादी है। कथा विराम के बाद पूर्णाहुति के बाद भी महाप्रसादी का कार्यक्रम है। कारण यज्ञ होने के बाद लोग ठहरते नहीं, चले जाते हैं, महाप्रसादी में ही नहीं आ पाते। इसलिए गीता प्रवचन, तुलसी वर्षा, हवन अभी महाप्रसादी अभी भी है और कथा विराम के बाद शाम को 7 बजे भी महाप्रसादी है। तो सब भक्त आज ही महाप्रसादी ग्रहण करिएगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गीता महारानी की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गीता महारानी की जय। चंद्रमा मनसो जात सखो सूर्यो वजायतः श्रोत्राद्वायुष्य प्राणश्यामुखादग्निर्जायतः। जल का घेरा दीजिए, तुलसी रख लो, उसमें आरती अक्षत हो। श्री गीता महारानी की जय। जय भगवत गीते माँ, जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। माँ जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। मैया जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। माँ जय भगवत गीते। कर्म सुमार्म प्रकाशी, कामा शक्ति हरा। मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। माँ जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मनहारी। मैया निर्मल हरि। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। माँ जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा। मैया कारिणी मोद सदा। भवभय हारिणी तारिणी, भवभय हारिणी तारिणी, भवभय हारिणी तारिणी, भवभय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। माँ जय भगवत गीते।
सुर भाव विनाशिनी नासिनी तम रजनी मैया नासिनी तम रजनी दैवी सद्गुण दायिनी सद्गुण दायिनी हरि रसिका सजनी माँ जय भगवत जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते हरि कमल विहारिणी हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते माँ जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी मैया हरि मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी माँ जय भगवत गीते जय भगवत गीते माँ जय भगवत गीते हरि कमल विहारिणी हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते माँ जय दया सुधा बरसावनी मात कृपा की जय मैया कृपा की जय हरि पद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनो कर लीजय माँ जय भगवत गीते जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते हरि कमल विहारी हरि कमल विहारी सुंदर सुपुनीते माँ जय भगवत गीते श्री गीता महारानी की जय श्री तुलसी महारानी की जय नमो नमो तुलसी महारानी नमो 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 तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पचरानी नमो 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 हरि पटरानी नमो 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 वृंदा महारानी नमो 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 वृंदा महारानी नमो नमो जाके दर्श परस अगला से जाके दर्श
महारानी नमो नमो हरि के पटरानी नमो वृंदा महारानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो शाखा पत्र मंजरी कोमल शाखा पत्र मंजरी कोमल श्रीपति चरण कमल लिपटानी श्रीपति चरण कमल लिपटानी तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो हरि के पटरानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो शाखा पत्र मंजरी कोमल शाखा पत्र मंजरी कोमल श्रीपति चरण कमल लिपटाने श्रीपति चरण कमल लिपटाने तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो महारानी नमो नमो धन तुलसी पूरण तप कीने धन तुलसी पूरण तप कीने शालिग्राम बनी पटराने शालिग्राम बनी पटराने तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो शिव सनकादिक अरु ब्रह्मादिक खोजत फिरत मुनि ज्ञाने तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो धूपदीप नैवेद्य आरती धूपदीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसाने पुष्पन की वर्षा बरसाने धूपदीप नैवेद्य आरती धूपदीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसाने पुष्पन की वर्षा बरसाने तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो प्रेम प्रीति से हरि बस कीने प्रेम प्रीत से हरि बस कीने सावरी मूरति हृदय लुभाने मूर्ति हृदय लुभाने तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो हरि के पटरानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो छप्पन भोग छत्तीसो व्यंजन वन भोग छत्तीसो व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न माने तुलसी हरे कनमान वृंदा महारानी नमो नमो महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो
गिरधर नागर भक्तिदान दीजो महारानी नमो नमो भक्तिदान दीजो महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो वृंदा महारानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो श्री तुलसी महारानी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री भागवत भगवान जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। हे अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती। हे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। हे सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती। हे मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। सर्वपापहरं दिव्यं गांगे निर्मलं जलमाचमनं मया दीनं ग्रहाण पुरुषोत्तमा। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च दिव्यं गांगे निर्मलं जलमाचमनं मया दीनं ग्रहाण पुरुषोत्तमा। पुष्पांजलि के लिए तुलसी ले लीजिए हाथ में। अक्षत फूल तुलसी। संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मो गृहीतांगं मामुद्धर भवानवात्। श्रीमद्भागवताख्येयं प्रत्यक्षः कृष्णेऽपि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयोऽयं सफला सर्वथा निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव।
हे करुणा निधान, हे करुणा निधान, मैं संसार सागर में संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूँ। कर्मों के मोह रूपी ग्राह ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही विराजमान भव सागर से छुटकारा प्राप्त करने के लिए हम सभी आपकी भगवत शरणागति ग्रहण करके आपकी मंगलमयी दिव्य लीला कथा को श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के माध्यम से श्री पुरुषोत्तम मास में प्रारंभ करके आपकी मंगलमयी दिव्य कमनीय लीला कथा को श्रवण किया है। हे गोविंद, आप हमारे समस्त मनोरथों को पूर्ण कीजिएगा। सप्ताह ज्ञान यज्ञ को सानंद सफल करिएगा। हे केशव, हे हरि, हे गोविंद, हे राधापति, भगवान श्री पुरुषोत्तम, हम सब आपकी शरण में हैं। भागवत महापुराण भगवान मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री गोपाल स्वामिने नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री तुलसी देव्यै नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी भगवान की जय। श्री सुखदेव स्वामी की जय। सनातन धर्म की जय। श्री गौ माता की जय। श्री गौवंश की जय। सर्वेश्वरेश्वर युगल सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान को प्रणाम करिए, आरती लीजिए, अपना अपना स्थान ग्रहण करिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सकृन्मना कृष्णपदारविन्दयो निवेशितं तद्गुणरागयैः नतेमं
पाशघृतस्य तद्वटां स्वप्ने पश्यन्ति चिरनिष्कृता। खाद्यानि दधिक्षीरं मुखानि च आहारं वक्षभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृहीताम्। सर्वपापहरं दिव्यं गाङ्गे निर्मलं जलमाचमनं मया दीनं गृहाण पुरुषोत्तमः। गैया की अलग निकाल देना, गैया बैठे बाहर। सर्वपापहरं दिव्यं गाङ्गे निर्मलं जलमाचमनं मया दीनं गृहाण पुरुषोत्तमः। सकृन्मना कृष्णपदारविन्दयो निवेशितं तद्गुणरागयैः। न ते यमं पाशघृतस्य तद्वटां स्वप्नेऽपि पश्यन्ति चिरनिष्कृताः। एकोऽपि कृष्णस्य कृता प्रणामो दशासु मेधावृतेन तुल्या। दशासु मेधे पुनरेति जन्म कृष्णप्रणामेन पुनर्भवाय। देवर्षिभूतात्मनृणां पितॄणां न किं करो नायमणे च राजं। सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं पवेतकर्कम्। एकोऽपि कृष्णस्य कृता प्रणामो दशासु मेधावृतेन तुल्या। दशासु मेधे पुनरेति जन्म कृष्णप्रणामेन पुनर्भवाय। गीता गंगा च गायत्री सीता सत्या सरस्वती। ब्रह्मविद्या ब्रह्मवली त्रिसंज्ञा मुक्तिगेहिनी। अर्धमात्रा चिदानंदा विघ्निभवनाशिनी। वेदत्रयी परानंता तत्त्वाज्ञानमंजरी। श्री गीता महारानी की जय। श्री तुलसी महारानी की। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री पुरुषोत्तम मासपति राधापति पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम सीतापति भगवान श्री रामचंद्र की जय। लीला पुरुषोत्तम राधापति भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की जय। श्री पुरुषोत्तम मास की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। आइए मन को पवित्र करने के लिए भगवान के सुंदर श्रेष्ठ भक्ति के पदों का गायन करें। फिर भगवान के मंगल में दिव्य लीला कथा श्रवण करिएगा। आली मोहे लागे वृंदावन को। मोहे लागे वृंदावन को। आली मोहे लागे वृंदावन को। आली मोहे लागे वृंदावन को।
तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को। हाल मोहे लागे वृंदावन जी को, आज मोहे लागे वृंदावन जी को, हाल मोहे लागे वृंदावन जी को, आज मोहे लागे वृंदावन जी को, मोहे लागे वृंदावन जी को। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धर्यो तुलसी को, मुख पे धरो तुलसी को, मुकुट धर्यो तुलसी को, मुख पे धरो तुलसी को। हाल मोहे लागे वृंदावन जी को, आज मोहे लागे वृंदावन जी को, हाल मोहे लागे वृंदावन जी को, मोहे लागे वृंदावन जी को। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, जन कुंजन तीरथ राधिका, कुंजन 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 फिरत राधिका, जन कुंजन फिरत राधिका, सप्त सुनत मुरली को, सत सुनत मुरली को, सप्त सुनत मुरली को, सत सुनत मुरली को। हाले मोहे लागे वृंदावन जी को, हाल मोहे लागे वृंदावन जी को, हाल मोहे लागे वृंदावन जी को, आज मोहे लागे वृंदावन जी को, आज मोहे लागे वृंदावन जी को, आज मोहे लागे वृंदावन जी को। मेरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मेरा के प्रभु मेरा
श्री युगल सरकार की जय। श्री गीता महारानी की जय हो। श्री तुलसी महारानी की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री पुरुषोत्तम मासपति राधापति पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय हो। पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम सीतापति भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। लीला पुरुषोत्तम राधापति भगवान श्री गोविंद की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव सस्वन्मनसो महोत्सवम् तदेव शोकार्णवशोषनं नृणां यदोत्तमश्लोकयशोऽनुगीयते। वही वाणी मन को महोत्सव प्रदान करने वाली है, आनंद प्रदान करने वाली है, प्रतिक्षण नवीन नवीन जान पड़ रही है। जिस वाणी के द्वारा घट घटवासी अविनाशी भगवान श्री हरि का यशोगान किया जा रहा है। मनुष्यों का सारा शोक समुदाय, चाहे वह समुद्र के समान लंबाई चौड़ाई गहराई लिए हुए क्यों न हो, भगवान के सूचक वचन के प्रभाव से सारा शोक समुद्र हमेशा हमेशा के लिए सूख जाता है। भागवत जी सभी पुराणों का सिरमौर है, तिलक है, राजा है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम जद वैष्णवा नाम धर्म। विष्णु भक्तों का सार सर्वस्व धन है, जद वैष्णवा नाम धर्म। हरि भक्तों का सर्वस्व धन है। भागवत धर्म कोई वैष्णव धर्म कहा गया, वैष्णव धर्म कोई भागवत धर्म कहा। यस्मिन पारमहंस में ममलम ज्ञानम परम गीयते। इसमें ज्ञान वैराग्य और भक्ति के सहित निवृत्ति मार्गों को प्रकाशित किया गया है, जिसके सुनने से, पढ़ने से, मनन करने से भगवान जल्द मिलते हैं। और गीता जी सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी, समता त्याग सिखावनी, हरिमुख की वाणी। समता त्याग सिखाने वाली गीता महारानी सकल शास्त्र की स्वामिनी है, श्रुतियों की रानी है। और भागवत जी सभी पुराणों का सिरमौर है, तिलक है, राजा है। जहाँ निखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि की कथा होती है, वहीं निखिल ब्रह्मांड नायिका गीता महारानी की भी कथा होती है। गीता भगवान के मुखारविंद की वाणी है। गी माने हरे वाक्य वर्तते यत्र सारवत्तार्यते भौम तस्मात् तस्मात् गीता प्रमुच्यते। गी का अर्थ है भगवान का गाया हुआ गीत, सूरज, भगवान का गाया हुआ गीत, भगवान का गाया हुआ वाक्य, वेद वेदांत का सार है गीता। गीता शब्द को परिभाषित किया गया है, शाब्दिक व्याख्या की गई है। गी माने हरे वाक्य वर्तते यत्र सारवत् तार्यते ओम जस्मात् तस्मात् गीता प्रमुच्यते। और ता का अर्थ होता है जिससे परम तत्व योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को जान लिया जाए, जिसको जान लेने के बाद जगत में और कोई तत्व जानना शेष नहीं रह जाता, उसी का नाम गीता है। महाभारत के भीष्म पर्व से 18 अध्याय को लिया गया है, उसी का नाम गीता है। कौरव पांडव दोनों दल आमने सामने थे, युद्ध की पूरी तैयारी थी। भगवान से अर्जुन ने कहा कि नाथ दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए, देखूं तो इस युद्ध रूप व्यापार में किनके साथ मेरे को युद्ध करना है। अगहन मास के शुक्ल पक्ष के मोक्षदा एकादशी को महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, ठंडी के दिनों में। जिस दिन हम गीता प्रागट्य महोत्सव मनाते हैं, उसी दिन गीता भगवान के मुखारविंद से प्रवाहित हुई। अर्जुन के निमित्त भगवान ने सारे जगत के कल्याण के लिए गीता पर उपदेश दिया। महाभारत में कुल 18 अक्षौणी सेना है। 11 अक्षौणी सेना कौरवों के पास है और 7 अक्षौणी सेना पांडवों के पास है। ऐत्वंच नागा त्रिगुणी रथानाम लक्षैक योधा 10 लक्ष बाजिनाम
पदादि संख्या खट त्रिंश कोटया अक्षौणिताम्यो मुनियो बदंती। एक अक्षौणी सेना में 65,600 घुड़सवार होते हैं, 21,800 हाथी और 21,870 रथ और 1,09,350 पैदल। इतनी सेना एक अक्षौणी कहलाती है। ऐसे ही कुल 18 अक्षौणी सेना है। कौरवों के पास 11 अक्षौणी सेना है और पांडवों के साथ 7 अक्षौणी सेना है। केवल 18 अक्षौणी सेना। पृथ्वी का वास्तविक भार जरासंध के पास था सूरज। वो 1-2 नहीं 23 अक्षौणी सेना लेकर के 1-2 बार नहीं 18 बार चढ़ाई किया था मथुरा पर। भगवान समस्त सेनाओं का संहार करके जरासंध को छोड़ देते थे। बाद में भीम को माध्यम बना करके भगवान ने जरासंध का उद्धार करवाया। इसलिए भगवान नहीं मान रहे थे कि पृथ्वी का वास्तविक भार तो जरासंध के पास है, इसको हम छोड़ देंगे इनकी सेनाओं का संहार करके तो पराक्रमी राजा है, ऐसे हार मानने वाला नहीं है। ये पापियों को बटोर बटोर करके लाएगा, मथुरा में आक्रमण करेगा और हम घर बैठे मथुरा में ही पृथ्वी का भार हल्का कर लेंगे। नहीं तो हमको ढूंढना पड़ेगा पापियों को पृथ्वी में। इसलिए भगवान 18 बार 23 अक्षौणी सेना का संहार करके जरासंध को छोड़ते गए और युधिष्ठिर के राष्ट्रीय यज्ञ के पहले भीमसेन को माध्यम बना करके भगवान ने जरासंध का उद्धार कराया। ये जो महाभारत की 18 अक्षौणी सेना थी, दोनों दलों के पास 11 कौरवों के पास और 7 पांडवों के पास, वो तो बटोरन है राशि का। जैसे धान की राशि को हटा लिया जाए तो जो कुछ शेष बच जाता है उसे बटोर लेता है किसान, वैसे ही ये बटोरन, तो उसको भी भगवान बटोर लिए। उसके बाद अपने परिवार वालों को देखे कि 56 करोड़ है इनकी संख्या यदुवंशियों की, उसको भी भगवान समेट करके परम धाम ले गए। संपूर्ण पृथ्वी का भार हल्का करके भगवान परम धाम गए। क्योंकि यादवों के पास जन बल था, संख्या में 56 करोड़ थे, धन की कोई कमी नहीं थी यदुवंशियों के पास, धन बल था और बाहुबली भी थे यदुवंशी। बड़े बड़े देवता यदुवंशियों के सामने नहीं ठहर सकते थे और यही तीनों अनर्थ का कारण बनता है जीव का। बहुत अधिक धन हो गया, बहुत अधिक जन बल हो गया, स्वजन संबंधी कभी अभिमान करता है कि मेरा बहुत बड़ा परिवार है। जन बल, धन बल और बाहुबल, यही जीव के अनर्थ का कल्याण बनता है। इसलिए भगवान ने 56 करोड़ यदुवंशियों को भी समेट करके पृथ्वी का संपूर्ण भार हल्का करके भगवत धाम गए। जिसके पास पहले जिसका निमंत्रण मिला उसी की ओर से उन्हें लड़ना पड़ा। माद्री के भाई हैं शल्य, नकुल सहदेव भांजा हैं, माद्री के पुत्र हैं, शल्य के भांजा हैं। वे शल्य देश से महाराज शल्य नरेश रवाना हुए पांडवों के पक्ष में युद्ध करने के लिए। रात्रि में जहाँ जहाँ शिविर पड़ना था उनका, चतुरंगिनी सेना लेके चले थे पांडवों के पक्ष में युद्ध करने के लिए। दुर्योधन गुप्तचरों के माध्यम से पता करा लिया कि कहाँ कहाँ इनकी रात्रि पड़ाव पड़नी है महाराज शल्य की। वहाँ रुकने के लिए शिविर लगवा दिए, भोजन प्रसाद की व्यवस्था करा दी, ठहरने की समुचित व्यवस्था करा दी, अन्न जल आदि की ठहरने की। तो ये समझे शल्य कि युधिष्ठिर की तरफ से सारी व्यवस्था सब स्वीकार कर लिए। जब हस्तिनापुर में प्रवेश किए तो दुर्योधन पहले उपस्थित हुआ। मामा जी कोई रास्ते में तकलीफ तो नहीं हुई? सारी व्यवस्था मैंने आपने चतुरंगिनी सेना के लिए कर दिया था, भोजन प्रसाद, खाने पीने, ठहरने रहने की। अबाक रह गए महाराज शल्य। मैं तो समझता था ये सब युधिष्ठिर बड़े भांजा की ओर से की हुई व्यवस्था करके स्वीकार कर लिया। दुर्योधन कह रहा मामा जी सब व्यवस्था आपके भांजा की ओर से ही थी, दुर्योधन की ओर से सब व्यवस्था थी। आप कौरव दल से लड़िएगा और लड़ना चाहते हैं पांडव दल से। तो महाराज शल्य ने कहा नकुल सहदेव बालक है, माता पिता दोनों नहीं है, मातृ भी नहीं, पांडु भी नहीं है, और ऐसे अनाथ बालकों की देख रेख सेवा की जिम्मेदारी मातृ सती होने से पहले कुंती के ऊपर सौंप के गई। और कुंती मातृोत्पादन के पांचों पांडवों में कोई भेद नहीं रखी। जितना प्रेम युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन से करती थी उतना ही नकुल सहदेव के प्रति भी उनका उत्तम भाव प्रेम रहा। ये बालक अनाथ है, माता पिता इनके है नहीं, कि इनके ऊपर मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, इन्हें नहीं मारूंगा। तो दुर्योधन ने कहा महारथी तो धर्मराज युधिष्ठिर हैं, अर्जुन हैं, भीमसेन हैं,
इनके विरुद्ध आप शस्त्र उठाइए। नकुल सहदेव तो बालक हैं, उनकी चिंता हमें नहीं है, उनसे तो हम निपट लेंगे। तुम्हारा शल्य वो पांडव दल से ना लड़ के कौरव दल से लड़ना पड़ा, पहले निमंत्रण मिल गया। तो महाभारत के युद्ध में 18 दिन तक चला महाभारत का युद्ध। 18 अध्याय भी है गीता जी में, 700 श्लोक है और 18 अक्षौणी सेना भी है। 18 अक्षौणी सेना है। 18 दिन महाभारत के युद्ध का रिजल्ट आ गया और 18 अध्याय भी गीता जी में 700 श्लोक है। महाभारत के युद्ध में जब जब महाराज शल्य के सामने नकुल सहदेव आए, वे रथ को मोड़ करके दूसरी ओर घुमा कर ले जाते थे। बाणों को संधान किए नहीं नकुल सहदेव के ऊपर। धर्मराज युधिष्ठिर को पता चला कि हमारे मामा जी शल्य को पहले युद्ध का निमंत्रण दुर्योधन दे दिया, कौरव दल से वे लड़ रहे हैं, शीघ्र अर्जुन को द्वारकापुरी भेजे, भगवान को युद्ध का निमंत्रण दे आओ, कहीं दुर्योधन वहां भी ना पहुंच जाए। वहां पहुंचे अर्जुन तो दुर्योधन वहां भी पहले पहुंच गया है। भगवान अंतर्यामी है, जानते हैं दुर्योधन द्वारकापुरी राजमहल में प्रवेश कर रहा, भगवान पलंग पीताम्बरी ओढ़ के सो गए। भगवान के सिर की तरफ खड़ा हो गया दुर्योधन, भगवान उठेंगे तो मैं युद्ध का निमंत्रण दूंगा। अर्जुन पीछे पहुंचे, अर्जुन की प्रतीक्षा भगवान कर रहे हैं, वो पैर की ओर खड़े हो गए, जगह खाली था पैर की ओर। भगवान तो अर्जुन की ही प्रतीक्षा कर रहे थे, थोड़ा बहुत इधर उधर करवट लिए, वास्तविक निद्रा तो उनको थी नहीं। पीताम्बरी को खोल करके देखे, अर्जुन के ऊपर दृष्टि पड़ी। भगवान ने कहा अर्जुन कब आए हो? अर्जुन ने कहा ना बस अभी अभी आया हूँ, युद्ध का निमंत्रण लेकर के आया हूँ, महाभारत के युद्ध में आप पांडव दल से युद्ध करिएगा। भगवान ने कहा तथास्तु, ठीक है। दुर्योधन सिर की ओर खड़ा है, वो कह रहा है मैं पहले आया हूँ अर्जुन से। भगवान देखा दुर्योधन तुम भी आए, सोए हुए पुरुष को जगाना पाप है सोच करके हम आपको जगाए नहीं, हम पहले आए हैं आपके पास, इसलिए वास्तव में महाभारत का युद्ध आपको कौरव दल से नाश करना चाहिए। तो भगवान ने कहा लेकिन मेरी दृष्टि अर्जुन की तरफ पहले पड़ी है। और दुर्योधन कह रहा है मैं पहले आया हूं। तो भगवान दो व्यवस्था दिए, एक तरफ मेरी नारायणी सेना अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित रहेगी और दूसरी ओर मैं निहत्था रहूंगा, महाभारत युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और दुर्योधन तुम कहते हो कि मैं पहले आया हूं, तो चलो मांगने का भी अधिकार मैं तुमको पहले दिया। महाप्रसाद की व्यवस्था आज ही की गई है सप्ताह ज्ञान महायज्ञ में, जो हम लोग कल विचार किए थे 19 तारीख को। तो सप्ताह ज्ञान यज्ञ संपन्न होने के बाद बहुत से भक्त लोग नहीं आ पाते, अब तो यज्ञ हो गया प्रसाद पानी ही क्या जाए, ऐसा विचार करके। इसलिए आज दोनों समय अभी भगवान का भोग लग गया है, अभी आप लोग क्रमशः जा करके प्रसाद पा करके आगे बैठिए कथा सुनने। और कथा विराम होने के बाद भी शाम को 7 बजे से पुनः महाप्रसादी का कार्यक्रम है यज्ञ के उपलक्ष्य में। वैसे तो नित्य हम आग्रह कर रहे हैं आप लोगों को कि नित्य भगवान को महाप्रसादी पा करके जाइए। तो कल की जगह में आज ही दोनों समय महाप्रसादी का आयोजन है, भगवान का भोग लग गया है और क्रमशः आप लोग जा करके प्रसाद पा करके आकर के बैठिए। गीता प्रवचन, तुलसी वर्षा, हवन, पूर्णाहुति का कार्यक्रम आज ही है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। दुर्योधन ने कहा कि नाथ यदि आप अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे महाभारत के युद्ध में और आपकी नारायणी सेना अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित रहेगी तो नारायणी सेना मेरे को दे दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु। दुर्योधन भगवान को प्रणाम करके प्रसन्न होकर के चला गया। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अब मैं क्या तेरी मदद करूंगा, मैं तो अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा नहीं महाभारत के युद्ध में, नारायणी सेना तो दुर्योधन ले गया। अर्जुन ने कहा नाथ मैं तो डर रहा था, मांगने का अधिकार आपने दुर्योधन को दे दिया था पहले आया है करके, कहीं वो आपको ना मांग ले। भगवान आप हमारे साथ हैं, इतना ही हमारा संबल काफी है। महाभारत के युद्ध में योग्य सारथी की आवश्यकता मेरे को पड़ेगी, आप मेरा सारथी बन जाइए। मेरे रथ के सामने आप बैठेंगे, मेरे शत्रुओं की ओर केवल देखेंगे आप, उसी में हमारे सारे शत्रु मारे जाएंगे। साधारण व्यक्ति किसी के ऊपर नाराज होता है तो क्या कहता मैं तुमको देख लूंगा, और भगवान किसी को देख लेंगे तो क्या हाल होगा। तो अर्जुन ने कहा केवल आप मेरे सारथी बन जाइए ना। प्रेम के बस अर्जुन रथा क्यों भूल ही गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो भगवान अर्जुन के घोड़े के रथ को आके सारथी बने हैं।
दोनों सेनाओं के मध्य में नाथ मेरे रथ को खड़ा करिए। इस युद्ध रूप व्यापार में किनके किनके साथ मेरे को युद्ध करना है देख तो लो। तो भगवान दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को ले जाकर के खड़ा कर दिए। क्या देखते हैं, गुरुदेव द्रोणाचार्य जी हैं, जिनकी कृपा से अस्त्र शस्त्र की विद्या में मैं पारंगत हुआ हूँ। गंगा पुत्र भीष्म पितामह, जिनकी गोद में बाल्यकाल में खेला हूँ मैं। एक दिन मैं इनकी गोद में बैठा था और भीष्म पितामह के दाढ़ी के केस को पकड़ के खींच रहे थे तात तात करके अर्जुन। तो गंगा पुत्र भीष्म पितामह ने कहा, अर्जुन मैं तेरे तात के तात का भी तात हूँ, जिनकी गोद में बाल्यकाल में खेला हूँ, जिनके द्वारा लाड़ प्यार पाया हूँ। आज रक्त से सिंचित अर्थ और पृथ्वी के लिए पितामह के विरुद्ध शस्त्र उठाऊंगा। कितने स्वजन संबंधी हैं, कोई ताऊ है, कोई चाचा है, कोई भाई है, कोई साला है, कोई ससुर है, इन सबको मारूंगा तो रक्त से सिंचित पृथ्वी और अर्ध ही मेरे को मिलेगी, इसके अतिरिक्त और क्या मिलेगा। अपने गोत्रजों की हत्या करके तीनों लोगों का भी यदि राज्य कोई मेरे को दे तो मैं इसे स्वीकार करना नहीं चाहता। ऐसा विचार करके अर्जुन माथा को पकड़ लिए कि केशव इस भयंकर कार्य में मेरे को मत लगाइए, और रथ के पिछले भाग में गांडी धनुष को लेकर के बैठ गए। जो सामने खड़े थे अर्जुन रथ के पिछले भाग की ओर चले गए। तब भगवान को महाभारत युद्ध के पहले महाभारत के विश्व पर्व से जो 18 अध्याय में लिया गया है गीता पर प्रवचन भगवान को करना पड़ा। गीता शब्द की शाब्दिक व्याख्या की गई है, गी मानिर हरिर वाक्य वर्तते यत्र सारवत तार्यते भौम दस्मात् तस्मात् गीता प्रमुचते। गी का अर्थ है भगवान का गाया हुआ गीत, भगवान का गाया हुआ वाक्य, वेद वेदांत का सार है गीता। और ता का अर्थ होता है जिससे परम तत्व योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को जान लिया जाए, जिनको जान लेने के बाद जगत में और कोई तत्व जानना शेष नहीं रह जाता, उसी का नाम गीता है। 6 अध्याय में भगवान ने कर्म योग पर प्रकाश डाला। इंद्रियों को वश में करना ही कर्म योग्य है, इंद्रियों को वश में करना ही कर्म योग है। असोच्यानन्य सोचस्तम प्रज्ञावादान सभास से गता सूना नानु सोचंती पंडिता। भगवान ने कहा अर्जुन से, जिनके विषय में नहीं सोचना चाहिए उनके विषय में सोचते हो अर्जुन, और पंडितों के से वचन को कह करके मोहग्रस्त हो गए हो। अरे ऐसा कोई समय नहीं था कि राजा लोग नहीं थे जिनके संबंध में तुम चिंतित हो रहे हो, या तुम नहीं थे कि मैं नहीं था। वासांस जीर्णानि यथा विहाया नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग करके नवीन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से आत्माराम एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। इस आत्माराम को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्निदेव जला नहीं सकते, वायु देवता सुखा नहीं सकता, जल गीला नहीं कर सकता, शाश्वत अजर अमर है। इसके लिए तुम शोक कर रहे हो। संत और भगवंत ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञान रूपी मोह को छिन्न भिन्न कर डालते हैं, काट डालते हैं। बाली का उद्धार राम ने किया तो तारा व्याकुल हो गई। तारा विकल देखि रघुराया, दिन ज्ञान हरि लिन्हि माया, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, उभय सुतंत आगे सोवा, जीव नित्य तुम कही लगी रोवा। तारा व्याकुल हो गई तो भगवान राम दिव्य ज्ञान दिए तारा को। दिन ज्ञान हरि लिन्हि माया, माया का पर्दा हटा दिया राम ने। भगवान राम ने कहा अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश पंच तत्व से शरीर निर्मित है बाली का, तुम्हारे सामने है, और जीव नित्य है, फिर किसके लिए रो रही हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर कंस है, चैतन्य है, सहज सुख स्वरूप है। एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश करने की विशेष योग्यता परमात्मा इस जीवात्मा को दिया है। जैसे नदियां अनेक देश देशांतर में भटक रही, विश्राम नहीं पा रही, अपने उद्गम स्थल समुद्र में जाकर के मिल रही तब विश्राम पा रही हैं, उसी प्रकार से हम सब भगवान के अंश हैं। हमारे उद्गम स्थल अंशी परमात्मा है। जब तक वो अंश अपने अंशी परमात्मा से संबंध स्थापित नहीं कर रहा है तब तक इसे भी संपूर्ण सुख शांति आनंद मिलने वाली नहीं है।
तो इंद्रियों को वश में करना ही कर्म योग है सूरज। नेत्र इंद्रिय है, कान इंद्रिय है, जीवा इंद्रिय है, नाक इंद्रिय है, मन इंद्रिय है। इन समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाइए। नेत्रों को वश में करना है तो भूल करके भी इसे गंदा दृश्य ना देखे। आजामिल थोड़ा सा गंदा दृश्य देखा, पतन हुआ कि नहीं। इन नेत्रों से गोपाल जी, शालिग्राम, तुलसी जी का, गंगा जी का, गौ माता का, सूर्य नारायण का मंगल दर्शन करिए। नेत्र की इंद्रिय पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो कान इंद्रिय इस पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान की मंगल में दिव्य लीला कथा श्रवण करिए। महाराज पृथु भगवान से 10,000 कान मांगे कि आपकी लीला कथा को सुनूंगा इन कानों से। शृणुवन सुभद्राणि रथांग पाणिर जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद संगा। ये कान से निरंतर भगवान की मंगलमय लीला कथा श्रवण करते रहिए। यदि कान रूपी इंद्रिय पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो भूल करके भी इससे गंदा शब्द ना सुने, क्योंकि नेत्र और कान के माध्यम से ही शरीर के भीतर में पाप प्रवेश करता है। जीवा इंद्रिय है, स्वाद के पीछे ना जाए जीव। भगवान को भोग लग गया तो प्रेम से ग्रहण कर लीजिए, प्रसाद पा लीजिए। ठाकुर जी तो स्वामी हैं, हम तो सेवक हैं। जब हमारे स्वामी को भोग लग गया तो हमें भी बड़े प्रेम से उसे प्रसाद पा लेना चाहिए। त्वमेव याचे मम देहि जीवे समागते दंडधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविंद दामोदर माधवेति। अरे जीवे, मधुर वस्तु तुझे प्रिय है तो मैं तुझसे याचना कर रहा हूँ, वर मांग रहा हूँ। जब यमराज दंड लेकर के शरीर का अंत करने के लिए आएंगे तो बड़े मधुर स्वर से, भक्ति भाव से गोविंद दामोदर माधव नामों का उच्चारण करके अपना आत्म कल्याण कर लेना। समागते दंड धरे कृतांते वक्तव्यमेवं मधुरम सुभक्त्या गोविंद दामोदर माधव। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, इन मंजुलमय मंगलमय नामों का स्मरण कर लेना। जीवा न वक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतस न स्मरति चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति चिरे कदापि तानानयद्मसतो कृत विष्णु कृत्या। ध्यान पूर्वक सुनिए। जिनकी जीवा भगवान के नाम और गुणों का उच्चारण नहीं कर रही है सूरज, जिनका चित्त भगवान के जुगल चरणारविंदों का चिंतन नहीं कर रही है, जिनका सिर भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख नहीं झुक रहा है, ऐसे भगवत सेवा विमुख पापी पुरुषों को ही यमराज दंड देते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृता स्वभावात् करोति यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। शरीर से, मन से, बुद्धि से, अहंकार से इस जन्म अथवा पूर्व जन्म के संस्कार के वशीभूत होकर के जो कुछ भी कर्म आप कर रहे हैं सब परम पुरुष भगवान नारायण को श्री कृष्णार्पण करते चले जाइए। यही सीधा से सीधा, सरल से सरल भागवत धर्म है कि भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। नाक इंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय पर विजय प्राप्त करना चाहते तो पान अपान वायु को समान समझ ले जीव। मन इंद्रिय है, मन रूपी इंद्रिय को भगवान के चरणों में लगाइए। यदि इस पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो ये इंद्रियां दुष्ट घोड़े की तरह है। जितना इनको असीमित आहार दोगे, असंतुलित आहार दोगे, तामसी आहार दोगे, दूषित आहार दोगे, आपके काबू में रहने वाली नहीं है। इसलिए संत लोग शुद्ध सात्विक आहार, भगवान को भोग लगा हुआ नैवेद्य प्रसाद ही ग्रहण करते हैं। किसी के हाथ का वो जल नहीं पीते, किसी के हाथ का भोजन नहीं ग्रहण करते। जिसका अन्न शुद्ध है उसका मन शुद्ध है, और जिसका मन शुद्ध है सद्भाव से परमात्मा में मन उनका लगा हुआ है। तुम्हें निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पर भूषण धरी। नैवेद्य आप लोग बनाते हैं तो पहले भगवान को भोग लगाइए, तुलसी दल छोड़ करके गौग्रास निकालिए। जितने लोग उस महाप्रसाद को ग्रहण करेंगे सहज भाव से भगवान में मन लगेगा। तुम्हें निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पर भूषण हरि। वस्त्र आभूषण गहना बाजार से क्रय करके लाते हो सूरज, तो सबसे पहले तुलसी दल छोड़ करके भगवान को अर्पण करिए वस्त्र आभूषण गहना को। फिर प्रसाद स्वरूप उस वस्त्र आभूषण गहना को धारण करिए। ये सब भगवान का है। नवीन नवीन वस्त्र बाजार से खरीद करके लाते हैं, आभूषण खरीद के लाते हैं,
तो पहले भगवान को अर्पण करिए, फिर प्रसाद स्वरूप वस्त्र आभूषण ग्रहण करिए। ये भगवान का प्रसाद ही है। नौकरी व्यापार से जो रुपया आपको प्राप्त हो रहा है, तुलसी दल छोड़ के भगवान को अर्पण करिए। फिर जिस मद में खर्च करना हो करिए, कौन मना करता है। सब कुछ भगवान का मानिए। जो सब कुछ भगवान का मान लिया है वह बंधन से मुक्त है। जो मेरा है कहता है वही बंधन में पड़ता है। इससे जगत की किसी भी वस्तु को अपना ना मानिए। माताएं बहनें नित्य रसोई सेवा आप लोग करती हैं, भगवान नाम स्मरण करते हुए रसोई सेवा करिए। भक्ति महारानी के द्वारा गायन किया हुआ यह पद है श्लोक भागवत जी में। जब उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य की चेतना लौटी भागवत कथा सुन के, तो भक्ति महारानी कथा स्थल में नृत्य करने लगे। कौन से पद का गायन करके? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नारायण मुहुर्वदंती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नारायण मुहुर्वदंती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। यही मंगलमय संकीर्तन करते पूर्णिमा रसोई बनाया करो। तो मैं भगवान के लिए रसोई बना रहा हूँ। ठाकुर गोपाल जी को भोग लगाइए। आपके यहाँ गोपाल जी विराजे हुए हैं तुलसी दल छोड़ के। गौ माता के लिए पत्थर में गौग्रास निकालिए, फिर भगवान का प्रसाद पाइए। सहज भाव से भगवान में आपका मन लगेगा। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। काम करते रहो, नाम जपते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ऐसे तो समय मिलता नहीं कि हम बैठ के चुपचाप भजन करें। तो जिनके पास कोई काम नहीं है, मान लो कोई महात्मा विरक्त एकांत से भी हैं, तो बैठ के दिन रात भजन करे। और घर गृहस्थी में तो बहुत काम है आपको, तो काम करते करते ही नाम लेते रहिए। नौकरी में गए हैं सूरज, अपना काम धाम कर रहे हैं, तो मुँह तो खाली है, भगवान की स्मरण करते रहिए। हरि शरणम करते रहिए। घर का रसोई सेवा कर रही है, कपड़ा धो रही है, बर्तन साफ कर रही है, झाड़ू पोछा कर रही है, लेकिन भगवान को मत छोड़िए। भगवान के सतत स्मरण करते रहिए, तो आपके द्वारा भगवान की सेवा हो रही है। ये ठाकुर जी का घर है, हमारा जो मंदिर है, कुटिया है, जहाँ वास करती हो, ये भगवान का है, मेरा नहीं है। ऐसा विचार करके भगवान की कुटिया है, झाड़ू बहारी करिए, झाड़ू पोछा करिए, बर्तन साफ करिए, कपड़ा धोइए, रसोई सेवा करिए, लेकिन भगवान के स्मरण करते रहिए। जाकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाई। जिन परमात्मा का नाम स्मरण करने से केवल एकमात्र अमंगल ही नष्ट नहीं होता, समस्त प्रकार के अमंगलों को मूल ही जड़ से उखड़ता है भगवान का नाम लेने से। मधुर मधुर में तत् मंगलम मंगलानाम, सकल निगम वल्ली फलम चित स्वरूपम, सकृत विपरिगीतम श्रद्धया हेलयावासा भवति भवपारम राम नामानुभावात्। मधुर से भी मधुर, मंगलों को भी मंगल करने वाले संपूर्ण वेद रूपी लता का फल एवं चैतन्य स्वरूप श्री भगवान नाम का भाव से या कुभाव से किसी प्रकार भी एक बार भी यदि किसी ने हरि नाम का गायन कर लिया, तो हरि नाम के प्रभाव से अनायास संसार सागर को बछड़े के खुर के गड्ढे के समान पार कर जाता है। यशोदा महारानी भगवान की सेवा करते करते भगवान की बाल लीला का गान कर रही है कि नहीं? दसम स्कंद में बाल लीला वर्णन में सुखदेव स्वामी ने कहा, एक दागरी दासी सो यशोदा नंद गेनी, कर्मांतर नियुक्ता सो निर्ममंथम स्वयं दधी। और दही मत्ते यानी यानी गीतानि तद बाल चरितानि चा, दधी निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायता। दही मथते हुए भगवान की बाल लीला का गान कर रही है। इस प्रकार से आप लोग भी भगवान नाम संकीर्तन करते हुए, भगवान नाम उच्चारण करते हुए हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम कहते रही। सरल नाम है भगवान हरि। कीर्तन करिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान के स्मरण नहीं आता, जहाँ काम शुरू किए कोई घर का, भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। मैं काम कर रही हूँ तो भगवान का नाम शुरू कर दें। जब भगवान का नाम लोगे, भगवान की लीला कथा को सुनोगे, तो भगवान में प्रेम आपा ही आप बढ़ेगा आपका। बहुत लोग कहते हैं कि भगवान में मन नहीं लगता। महाराज मन कैसे लगे? भगवान में मन लगाना है तो भगवान को खूब नाम जाप करो, मन लगे चाहे मत लगे, भगवान का नाम लेते रहिए। जब नाम लेते लेते आपका अनुराग भगवान में नहीं होगा, तब कहन निरंतर नाम लेते रहिए भगवान का। प्रेमी का नाम लोगे भगवान का, तो प्रेमी स्वयं हृदय में प्रकट होंगे आपके।
तो कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथम स्वयं दधी। दास दासियों को अलग अलग काम धंधे में लगा देती थी यशोदा महारानी, तुम अमुक काम करो, तुम अमुक काम करो, तुम अमुक काम करो, और भगवान की सेवा अपने हाथों में वे ली हुई हैं। दधी निर्मंथने काले स्मरंती तानि गायत यानी यानी गीतानि तद बाल चरितानि चा। दधी निर्मंथने काले स्मरंती तानि गायत। दही मत्ती भगवान की सुंदर बाल चरित्र का गान कर रही है। इस प्रकार से आप लोग भी जो काम कर रहे हैं, काम करते करते भगवान का नाम लेते रहिए। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, मुक्ति के मार्ग बनाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े पड़े। मन को विषयों के विष से बचाते चलो, विषयों से हमके हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मुक्ति के मौका गाते चलो। ओ काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी हरि को कभी ना कभी, याद आएगी हरि को कभी ना कभी, दास पाएगा हरि को कभी ना कभी, दास पाएगा हरि को कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह कोई बुलाते नहीं, द्रौपदी की तरह कोई बुलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, सबरी की तरह कोई खिलाते नहीं,
का मार्ग बनाते चलो। याद आएगी हरि को कभी ना कभी, याद आएगा हरि को कभी ना कभी। दास पाएगा हरि को कभी ना कभी, दास पाएगा हरि को कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपने मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। तो भगवान ने 6 अध्याय कर्म योग पर प्रकाश डाला। ध्यान पूर्वक सुनिए। कर्म योग क्या है? इंद्रियों को वश में करना ही कर्म योग है। नेत्र इंद्रिय है, कान इंद्रिय है, जीवा इंद्रिय है, नाक इंद्रिय, मन इंद्रिय है। इन समस्त इंद्रियों को भगवान की शरण में लगाइए। ये इंद्रियां दुष्ट घोड़े की तरह है। इनको जितना असंतुलित आहार देंगे, असीमित आहार देंगे, तामसी आहार दोगे, दूषित आहार दोगे, आपको पतन की ओर ले जाएंगे, गड्ढे में गिराएंगे। और जितना शुद्ध, सीमित, संतुलित, सात्विक भगवान का भोग लगा हुआ नैवेद्य प्रसाद आहार ग्रहण करेंगे, भगवत प्रसाद ग्रहण करेंगे, तो इंद्रियां आपके काबू में रहेगी, नियंत्रण में रहेगी। जिन स्वजन संबंधियों के लिए, कुल कुटुंबियों के लिए इन इंद्रियों को आप खपा रहे हैं, उनके लिए धन अर्जन करने में खपा रहे हैं, पालन पोषण करने में इंद्रियों को जो खपा रहे हैं, ये तभी तक आपके कुशल क्षेम पूछ रहे हैं जब तक धन कमा करके ला करके इनको आप दे रहे हैं। जिस दिन धन कमा करके लाना देना बंद कर दोगे, कोई आपका कुशल क्षेम पूछने वाला नहीं है। आचार्यों ने सतर्क किया, चेतावनी के पद लिखे हैं। सुसके नीरे काका सारा, नष्टे द्रव्य का परिवारा, मनसि विचारें बारंबार, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। ध्यान पूर्वक सुनिए, शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं। तालाब में पक्षीगण तभी तक कलरव कर रहा है जब तक तालाब लबालब जल से भरा हुआ है। पटेल जी, जैसे ही तालाब का जल सूख जाता है, पक्षीगण तालाब को छोड़ करके उड़ जाते हैं। सुसके नीरे काका सारा, नष्टे द्रव्य का परिवारा। उसी प्रकार से जब आपका धन नष्ट हो जाएगा तो सुजन संबंधी आपका साथ छोड़ देंगे। नष्टे द्रव्य का परिवार, मनस विचारें बारंबार। अरे मन, इस विषय में तुम बारंबार विचार क्यों नहीं कर रहा है? तेरे सच्चे साथी तो भगवान गोविंद हैं। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। एक हीरा का व्यापारी था, अरबों खरबों द्रव्य कमाया हो। पत्नी उनकी शांत हो गई थी, 4 पुत्र थे, बहुएं चारों आ गई थी। मन में सोचा पुत्र तो अपना ही है, आखिर एक न एक दिन मेरे को देना ही है धन को। चारों को बराबर बांट दिया। करोड़ों अरबों की संख्या में जो धन कमाया था, अपने पास कुछ नहीं रखा। आखिर तो हमको देना ही है, इनको क्या करेंगे रख करके, मेरे को तो अब जाना ही है जगत से। अब चारों को जब दे दिए सब धन, तो उनकी उपेक्षा करना शुरू कर दिए। तालाब में पक्षीगण तभी तक कलरव कर रहे हैं जब तक लबालब जल से भरा है। और तालाब कहीं सूख गया, जल नहीं है, तो पक्षीगण तालाब को छोड़ के उड़ जाते हैं। जब धन अपने पास कुछ नहीं रखा, सबको बांट दिया, तो सेवा करने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहे हैं। सब एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं कि मैं ही क्यों करूं, इनको भी तो धन दिए हैं पिताजी, ये करे। दूसरा कहता है कि तीसरा करे, तीसरा कहता है चौथा करे, चौथा कहता है बड़ा करे। अब तो बड़ी दुर्दशा हो रही थी सेठ की, न समय पर कोई भोजन उनको करा रहे हैं चारों पुत्रों में से, न समय पर उनको जल दे रहे हैं।
न नाश्ता आदि कर रहे हैं, बीमार होने पर न कोई उनका इलाज करा रहे हैं। दुखी होकर के एक दिन अपने पुराने मित्र के पास गया, हीरे के व्यापारी के पास, सब हाल सुनाया। जब से मैं पुत्रों को धन बांटा हूँ, बराबर अरबों खरबों की संख्या में धन थी मेरे पास, कोई हमारी सेवा नहीं करते। तो हीरा के व्यापारी चतुर होते, उन्होंने कहा मित्र ऐसा क्यों किए, अपने पास भी कुछ रखना था, बांट दिए चलो ठीक भी है, लेकिन अपने पास भी तो कुछ रखना था। अथवा नहीं भी बांटते तो चारों पुत्रों का तो आपके बाद होना ही था, वे स्वयं बांट लेते चारों। आप तो अपने पास कुछ रखे नहीं, तालाब का जैसे खाली होता है, सूख जाते तो पक्षीगण तालाब को छोड़ करके उड़ जाते हैं, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तो कहाँ वो सेवा करने वाले हैं। तो वे हीरे के व्यापारी बड़े चतुर होते हैं, गुप्त कक्ष में ले गए अपने मित्र को, गुप्त मंत्रणा किया। उसके बाद एक भारी भरकम संदूक जिसमें ताला मोटा लगा हुआ था, जड़ा था, नौकर को बुलवाया और कहा कि देखो ये हमारे मित्र विपत्ति में काम आएगी, तो ये धन को ले जाऊंगा, ऐसा समझ करके मेरे यहाँ रखवाए थे। अब इनके धन की आवश्यकता होती, हीरे जवाहरात मूंगा माणिक सब इसमें है, जाओ इनके घर में छोड़ आओ। नौकर भारी भरकम संदूक को सिर पर रख करके चलने लगा सेठ के पीछे पीछे, और उनके कमरे में रखवा दिया, रख दिया नौकर। बड़ी बहू की दृष्टि पड़ी कि ससुर जी क्या ला रहे हैं, नौकर के माध्यम से नौकर को बुलवाया, भैया आइए तो क्या है मालकिन। बड़ी बहू को कहा नौकर, हमारे ससुर जी क्या लाए हैं, वो हमारे सेठ के यहाँ आड़े वक्त में काम आएगा, ऐसा समझ करके धन छिपवा करके रखे थे, हीरे जवाहरात मूंगा माणिक है, बताते हैं, हमको तो मालूम नहीं, जो बताया आपको बता रहा हूँ। अब इनको शायद धन की जरूरत पड़ रही होगी आपके ससुर जी को, इसलिए बुलवा लाए हैं। अब तो तुरंत वो बात अपने पति को बताई कि पिताजी अभी और धन रखे हैं, वास्तविक बंटवारा भी नहीं हुआ है, क्यों ना पिताजी की सेवा हम करें, इससे धन हमको मिल जाएगा ये जो रखे हैं। अब ये बात मंजली को पता चल गया, तीसरा को, चौथा को, चारों बहुओं को पता चला, तो अब सेवा के लिए झगड़ने लगे सूरज कि हम सेवा करेंगे, हम सेवा करेंगे। और अभी तक सब एक दूसरे के ऊपर डाल रहे थे सेवा का भाव। अब चारों बेटा वो हुए पिताजी के पास उपस्थित हुए, कहे पिताजी आपकी सेवा हम करेंगे, हमसे सेवा आप लीजिए। बड़ा कह रहा है, मंझला कह रहा है, तीसरा कह रहा है, चौथा कह रहा है, यहाँ तक एक स्थिति में आए चारों भाई मिल करके कि पिताजी सभी अब सेवा करने तैयार हैं, तो ऐसा करिए ना कि 3-3 माह सब सेवा आपकी करेंगे। 12 मास होता है, सभी के पास आपका मनोरंजन भी हो जाएगा और 3-3 माह हम सब भाइयों को सेवा का अवसर भी मिल जाएगा। तो उनके पिता ने कहा कि भैया तुम लोग को अरबों खरबों द्रव्य मैं दिया हूँ, उसमें संतोष करो, अपने बाल बच्चों के साथ, पत्नी के साथ सुख से आनंद से रहो, मेरे को सेवा की जरूरत नहीं है, मैं एक नौकर रखूंगा, उससे सेवा करा लूंगा, और बाद में जो हमारी सेवा करेगा उसको धन सौंप देंगे। अब तो घबराए कहीं पिताजी दूसरे को ना दे दे संपत्ति। तो पिताजी आप कैसे चाहते हैं सेवा लेना? नहीं लेना है मेरे को सेवा, सेठ जो है नहीं कर रहा है, बार बार इनकार कर रहा है। 3-3 माह भी सेवा के लिए कहा हो, तब भी कह दिया कि मेरे को फुटबॉल समझ लिया हो क्या तुम लोग, जो 3-3 माह किक मार के एक दूसरे के पास दूसरा, तीसरे के बाद तीसरा, चौथे के पास भिजवाओगे, ऐसे मैं सेवा नहीं लूँगा। तो दूसरे को तो पिताजी सेवा हम करने नहीं देंगे, हमारे रहते वाला दूसरा सेवा करे शोभा थोड़ी देगी। आप ही बताइए कैसी सेवा लेना चाहते हैं। जब बहुत आग्रह किया तो उनके पिता ने कहा देखो ये संपत्ति को तो मैं हाथ नहीं लगाने दूंगा, सबसे बड़ी बात, जिस संपत्ति को देख करके सेवा के लिए तुम लोग तैयार हो, मैं नहीं समझ रहा हूँ, ये हमारे पास संदूक में भारी भरकम हीरा जवाहरात मूंगा माणिक रखा है, इसी को देख करके तुम लोग चाह रहे हो कि हमारी सेवा करो, तो इसको तो हम जीते जी तुमको हाथ नहीं लगाने देंगे चारों। उसके बाद भी सेवा करनी है तो अरबों खरबों द्रव्य का मालिक तुम लोगों को बनाया हूँ, उसी ढंग से मेरी सेवा करो। और जब हमारा शरीर शांत हो जाए, पूरा हो जाए, तो उसी ढंग से हमारा अर्ध एक क्रियाकर्म सब करना, सारे रिश्तेदारों का मान सम्मान करना, सब रिश्तेदार लोग चले जाएं तो चारों बेटा बहू पोता पोती इकट्ठा हो गए तो सबके सामने में खुले हाल में रख लेना संदूक को, और सबके सामने निकाल करके बांट लेना। तो चारों बेटा तैयार हो गए, कोई बात नहीं, आखिर में तो हम चारों को मिलेगा ही ये संपत्ति। तो पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, अरबों खरबों था संपत्ति सेठ के पास, सभी को बांटा था बराबर। अब तो पिता का जो धन उन्हें मिला हुआ था उसी से पिता की सेवा करने लगे। अब पिताजी उनके समझ गए ये धन के कारण ही मेरे सेवा कर रहे हैं,
खूब सेवा लिया हो और खूब भगवान का नाम जाप करने लगा। समय पर बहुएं नाश्ता करा देती, भोजन करा देती, बिस्तरा लगा देती। हाथ पैर दुखते तो बेटा बहू सब उनका हाथ पैर दबा देते। तबीयत खराब होती, ज्वर आदि लगता, तुरंत झटपट वैद्य को बुला करके उनका इलाज करा देते। इस प्रकार से सेठ 20 साल और जिया सेवा के बल पर। कितना साल? 20 साल और जिया। और खूब भगवान ने मन लगाया, भगवान ने मन लगा हुआ था, उनसे सेवा लेता रहा और भगवान को खूब नाम जप करता था। भगवान का नाम जाप करते हुए सीताराम सीताराम कहते हुए शरीर को छोड़ दिए। भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। भक्ति भाव से पिता का और गई क्रियाकर्म किए, सारे रिश्तेदार आए, उनका मान सम्मान यथावत किए। सब जब चले गए परिवार वाले रिश्तेदार लोग, तो रात को 10 बजे पिताजी के कमरे से संदूक को बाहर निकाले। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बिस्तरा में चाबी ढूंढे, नहीं मिला तो ताला को तोड़ दिए और संदूक को खोल करके देखे तो बड़ा बड़ा पत्थर उसमें था। अब तो हंस हंस के बेटा बहू सब लोटपोट होने लगे। पिताजी बड़ी चतुराई से सेवा ले लिए, नहीं तो हम कोई सेवा करने वाले नहीं थे। ये जीवात्मा का सच्चा शुद्ध एकमात्र भगवान श्री हरि है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि सो तप्य कीर्तितव्य से स्मर्तव्य से क्षतावयम। जीवात्मा का सच्चा शुद्ध एकमात्र भगवान श्री हरि ही है। यदि जीव निर्भय होना चाहता है, हमेशा के लिए सुख शांति आनंद प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान का ही कथा श्रवण करे, भगवान का ही संकीर्तन करे, सतत भगवान का स्मरण करता रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। 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 तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन। नित नित तेरा दर्शन पाओ। निज निज तेरा दर्शन पाओ। सुमिर सुमिर मैं हरि गुण गाऊं। सुमिर सुमिर मैं हरि गुण गाऊं। मेरे नस नस बस जाओ श्याम बरस जाओ जल बन के। मेरे नस नस बस जाओ श्याम बरस जाओ जल बन। मेरे रंग रंग बस जाओ श्याम बरस जाओ जल बन के। मेरे नस नस बस जाओ श्याम बरस पड़ो घन बन
लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। श्याम सुंदर से प्रीति लगी है। श्याम सुंदर से प्रीत लगी है। प्रीति पुरानी मन में जगी है। प्रीत पुरानी मन में जगी है। श्याम सुंदर से प्रीति लगी है। श्याम सुंदर से प्रीत लगी है। प्रीति पुरानी मन में जगी है। प्रीत पुरानी मन में जगी है। रंग रंग बस जाओ श्याम बरस जाओ जल बन के। मेरे नस नस बस जाओ श्याम बरस जाओ जल बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। मेरे चरण से जाओ श्याम लिपट जाओ रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। चरण कमल में श्याम लिपट जाओ रज बन के। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय सर्वेश्वरेश्वर युगल सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। एक राजा के दो सेवक थे। एक राजा का गुणानुवाद गाता था। वह कहता था फलति भूपालम न च गोपालम। फल देने वाले मेरे राजा साहब हैं। नौकरी करता हूँ तो मेरे को वेतन देते हैं। और एक भगवान का सेवक था, भक्त था। राजा के यहाँ दोनों नौकरी करते थे, लेकिन एक भगवत भक्त था। वो भगवान का गुणानुवाद गाते हुए कहता था फलति गोपालम न च भूपालम। फल देने वाले तो मेरे गोपाल जी हैं। राजा कौन होता है फल देने वाला? प्राप्तव्यमर्थं लभते मनुष्यो दैयोऽपि तं लङ्घयितुं न शक्ता। तस्मान्न शोचामि विस्मयं मे तस्मान् विस्मयं मे यदस्मदीयं नहि तत्परेषाम्। प्राप्त होने वाला धन जीव को मिलता ही है, देवता भी उसका अतिक्रमण नहीं कर सकते। प्राप्तव्यमर्थं लभते मनुष्यो दैयोऽपि तं लङ्घयितुं न शक्ता। तस्मान्न शोचामि न विस्मयं मे यदस्मदीयं नहि तत्परेषाम्। इसलिए ना विस्मय आश्चर्य करना चाहिए, न तो विस्मय करना चाहिए ना आश्चर्य करना चाहिए। यदस्मदीयम नहीं तत्परेषाम। जो आपके भाग्य में है वह मिल कर के रहेगा, और जो आपके भाग्य में नहीं है उसे कोई ला करके दे नहीं सकता। ऐसी निश्चित धारणा जिसके हृदय देश में स्थिर रहती है वे सदैव प्रसन्न रहते हैं। सदैव सम और प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। प्राप्त होने वाला धन जीव को मिलकर ही रहता है, देवता भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। मनुष्य की क्या विश्वास। इसलिए जो कुछ परमात्मा की कृपा से आपको मिल रहा है प्रारब्धानुसार उसमें संतोष बनाए रखिए। अर्थ और काम पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार आपको मिल करके ही रहेगा, और धर्म के लिए आपको स्वयं प्रयास करना पड़ेगा। और मोक्ष भगवान हरि के हाथ में है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ है जगत में, तो अर्थ और काम तो आपको मिलकर ही रहेगा पूर्व प्रारब्धानुसार। धर्म आपके हाथ में है। धर्मो रक्षति रक्षिता। जब धर्म की रक्षा आप करेंगे तो वही धर्म सुरक्षा कवच बन करके आपकी रक्षा करेगा।
और मोक्ष देने वाले तो भगवान श्री हरि है। मुक्तिम ददाति स मुकुंदा, मुक्ति का वे दान करते हैं इसलिए मुकुंद कहलाते। महाभारत नीति श्लोक में वर्णित है यह श्लोक। प्राप्तव्यमर्थम लभते मनुष्यो दैयोपि तं लंघितुं न शक्ता तस्मान्न सोचामि विस्मयं मे यदस्मदीयं नहि तत्परेषां। प्राप्त होने वाला धन है, ऐश्वर्य है, पद है, गौरव है, ये जीव को मिलकर भी रहता है। देवता भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकते, मनुष्य की क्या विशाल। यदस्मदीयम नहीं तत्परेषाम, आपके भाग्य में है वो मिलकर रहेगा, जो नहीं है दूसरा कोई ला करके दे नहीं सकता। ऐसी निश्चित धारणा स्थिर रहती है जिनके हृदय देश में, ये सदैव प्रसन्न रहते हैं। सदा सम और प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। तो भगवान का गुणानुवाद गाने वाला सेवक कहता था, फल देने वाले मेरे गोपाल जी हैं। फलति गोपालम न च भूपालम, ये राजा कौन होता है फल देने वाला। एक दिन राजा मन में विचार किया कि सही मैं फल देता हूँ कि भगवान फल देते हैं, इसका परीक्षा लिया जाए। दोनों राजा के सेवक थे और दोनों कहते थे इस बात को कि फलति गोपालम न च भूपालम, फल देने वाले गोपाल जी हैं। राजा कौन होता है, एक कहता है फलति भूपालम न च गोपालम, फल देने वाले राजा हैं भूपाल, भू यानी पृथ्वी, पृथ्वी का जो पालन करते हैं भूपाल कहलाते हैं। तो चलो परीक्षा लेके दिया, देखा जाए कि भगवान फल देते हैं कि मैं फल देता हूँ। दोनों सेवकों को, एक को बहुत बड़ा कोहड़ा का फल दिया जो भगवान का गुणानुवाद गाता था, भैया तुम राजमहल का कार्य टहल कर लोगे, सेवा टहल करने के बाद घर जाते समय कोहड़ा को ले जाना। ठीक है राजा साहब मैं ले जाऊंगा, भगवान के सेवक ने कहा। और जो राजा का गुणानुवाद गाता था उसके लिए बढ़िया व्यवस्था किया। वो एक कच्चा पपीता लिया, चीरा लगा करके सोने की गेंदों से भर करके उसे चिपका दिया गोंद से। ऐसा युक्ति से राजा चिपकाया कि पता ही नहीं चल रहा है अंदर में असरफियाँ हैं सोने की। जो भगवान का गुणानुवाद गाता था उसको दिए, भैया तुम राजमहल का सेवा टहल कर लोगे, उसके बाद घर जाते समय इसको ले जाना। ठीक है राजा साहब, ऐसा कहा तो। लेकिन जो राजा का गुणानुवाद गाता था राजा को कोसने लगा, मैं इतना इन गुणानुवाद गाता हूँ, राजा को मेरे को छोटा सा पपीता थमा दिया। और जो भगवान का गुणानुवाद गाता था बहुत बड़ा कुमड़ा दे दिया है राजा, क्योंकि विचित्र राजा है, मन में सोच रहा है। अब भगवान का जो गुणानुवाद गाता था वह सेवक कुमड़ा को रखा है और वो पपीता को रखा है। तो जो राजा का गुणानुवाद गाता था वह सेवा टहल अपना पहला किया। उस दिन का सेवा टहल राजा का पूरा पहले करके जाते समय पपीता को ले चल पड़ा। रास्ते में एक ठेला वाला मिला, फल बेच रहा था। मन में विचार किया ये छोटे से पपीते से तो ठीक से सब्जी भी नहीं बन पाएगी, सभी को पुराएगा भी नहीं घर के लोगों को। वो फल वाले से कहा भैया ये पपीता रखोगे क्या, इसको बेच देना, इसके बदले में कुछ रुपया मेरे को दे दो जो आपसे बने। कहा रख लूँगा, फल तो बेच ही रहा हूँ, पपीता को भी बेच दूंगा। कितना पैसा दोगे भैया? 2 रुपये दूंगा छोटे से पपीता का, और क्या देंगे। चलो 2 रुपये ही सही, मन में सोचा। 2 रुपये को लेकर के पपीता दे दिया फल वाले को। अब भगवान का गुणानुवाद गाने वाला सेवक अपना सेवा कार्य टहल पूरा करके वो कोहड़ा को ले करके चलने लगा। रास्ते में उसे भी वही फल वाला मिला। मन में सोचा मैं तो अकेला रहता हूँ, इतना बड़ा कोहड़े का फल लेके क्या करूँगा, मैं तो छोटे से पपीता से भी काम चला लूँगा। मन में संतोष है उससे। फल वाले से कहा भैया ये कोहड़ा को रख लो, बदले में छोटा सा पपीता मेरे को दे दो। कोई नहीं जानता कहाँ क्या है, पपीता के भीतर में क्या है, ना राजा जान रहा है, ना फल वाला जान रहा है, ना राजा का सेवक, दोनों जान रहे हैं। मैं तो संतोषी हूँ, अकेला रहता हूँ, ये छोटे से फल से गुजारा कर लूँगा और कोहड़ा को ले लो आपको इससे ज़्यादा लाभ मिलेगा, पैसा ज़्यादा मिलेगा बेचोगे तो फल वाला मन में सोचा छोटे से पपीता के बड़ा में इतना बड़ा कोहड़ा अदला बदली कर, तुरंत तैयार हो गया। हाँ क्यों नहीं, ले जाओ ले जाओ। पपीता को दे दिया और कोहड़ा को रख लिया बेचने के लिए। अब घर आया, चीरा लगाया पपीता में तो सोने की असरफियाँ मिला भगवान का गुणानुवाद गाने वाले को। और उसको केवल 2 रुपये ही मिला, वो तो बेच दिया। तो उसके भाग्य में था नहीं, इसलिए चली गई लक्ष्मी उसके हाथ से। दूसरे दिन सेवा में दोनों उपस्थित हुए तो अपना जो सेवा करता था राजा का गुणानुवाद गाता था उससे पूछने लगा राजा कल क्या मिला तुमको? बोला 2 रुपया मिला महाराज। बेच दिया। क्यों 2 रुपये मिला? अरे मैं क्या करता हूँ पपीता में, घर में ठीक से सब्जी भी नहीं बनती, आप तो उसको बहुत बड़ा कोहड़ा दे दिए महाराज, हमको छोटा सा पपीता दिए, क्या करते? उसको बेच दिए, 2 रुपये बेच दिया मैं फल वाले को। तुमको क्या मिला? तो बोला सोने की असरफियाँ मेरे को मिली, मेरे भाग में था वो पपीता, मेरे पास आ गए। ये इनके इन प्रकार हैं।
प्राप्तव्यमर्थम लभते मनुष्यो दयोपि तंग लंघितुं न सकता तस्मान्न सोचामि विस्मयम में रस्मदीयम नहीं तत्परेशाम। प्राप्त होने वाला धन जीव को मिलकर ही रहता है, देवता भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकते, मनुष्य की क्या ताकत। इसलिए न तो शोक करना चाहिए न विस्मय आश्चर्य करना चाहिए। यदस्मदीयम नहीं तत्परेशाम, जो आपके भाग्य में है वो मिलकर रहेगा और जो आपके भाग्य में नहीं है उसे ला करके दूसरा कोई दे ही नहीं सकता। ऐसी निश्चित धारणा स्थिर रहती है जिनके हृदय देश में, वे सदैव प्रसन्न रहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इंद्रियों को वश में करना ही कर्म योग है। नेत्र इंद्रिय है, कान इंद्रिय है, जीवा इंद्रिय है, मन इंद्रिय है, इन समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाइए तो कर्म योग आपके पलड़े में पड़ गया। अर्जुन ने कहा भगवान मैं तो एक भी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाया हूं अभी तक, न नेत्र को, न कान को, न जीवा को, न मन को, न नाक को। इंद्रियों को वश में करना वायु को, हवा को वश में करने के समान अत्यंत दुष्कर कार्य है, मेरे से नहीं हो सकता। मेरे को सरल मार्ग और बताइए कृपा करके। तब भगवान 6 अध्याय ज्ञान योग पर प्रकाश डाले अर्जुन को। ज्ञान योग क्या है? सभी प्राणियों में अपने भगवान का दर्शन करना ही ज्ञान योग है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे की भस्तिनी सुनी चे सुपा के चा पंडिता समदर्शना। जो ज्ञानी जन होते हैं ऐसे वे ज्ञानी जन विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में, कुत्ता में, चंडाल में, सब में वे अपने परमात्मा का दर्शन करते हैं। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु महे देख जगत के ही सन करत विरोध। वो किससे विरोध करेंगे? सब में तो हमारे इष्ट देव भगवान ही तो बैठे हैं, वास कर रहे हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी। सारी जगत में सीताराम में देख करके सभी को प्रणाम ही करते उनके बैठे हुए हृदय में सीताराम जी को। संत नामदेव जी समदर्शी ज्ञानी भक्त थे, सभी जीवों में वे परमात्मा का अपना दर्शन करते थे। एक बार गर्मी के दिनों में उनकी कुटिया में आग लग गई तो अग्नि में भगवत दर्शन करते हुए नामदेव जी कुटिया के शेष 3 कोने के समान को झोंक दिए। घास फूस की कुटिया जल के राख हो गई। वर्षा ऋतु आई, ग्रीष्म ऋतु के बाद भींगने लगे नामदेव जी, कहीं उनको शीत सर्दी ना लग जाए, कहीं ज्वर ना आ जाए। ऐसा विचार करके भगवान बढ़ई का रूप धारण करके नामदेव जी की कुटिया को छाने का विचार करके वैकुंठ लोक से चलने की तैयारी में है। लक्ष्मी जी कहिए क्या साधारण आप वेशभूषा रखें भगवान, ग्रामीण वेशभूषा में आप हैं। भगवान ने कहा नामदेव जी की कुटिया में गर्मी के दिनों में आग लग गई थी, अग्नि में मेरा वो दर्शन कर लिया और मृत्यु लोक में वर्षा ऋतु लगी है, वर्षा ऋतु लग चुकी है, बारिश हो रही है। नामदेव जी को कहीं सर्दी ना लग जाए, ज्वर ना लग जाए, इसलिए उनकी कुटिया छाने के लिए जा रहा हूँ। लक्ष्मी महारानी कही मैं भी आपके साथ चलूंगी। भगवान नारायण ने कहा वहाँ तो काम करना पड़ेगा, तुम जाके क्या करोगे? निमंत्रण में जाता तो ले भी जाता, वहाँ परिश्रम करना पड़ेगा। नारायण ने कहा मैं आपकी पत्नी बन के परिश्रम करूंगी। अब तो ग्रामीण वेशभूषा में दोनों प्रकट हो गए नामदेव जी के समक्ष। लक्ष्मी नारायण कहे महाराज हम जाति के बढ़ई हैं, विश्वकर्मा हैं, आज हमको कोई काम धंधा मिला नहीं महाराज, और आपकी कुटिया छाई नहीं गई है, वर्षा ऋतु लग गई, भींग रहे हैं आप जल से, सर्दी ना लग जाए महाराज, आपको ज्वर ना लग जाए, आप आज्ञा दे तो आपकी कुटिया को छा देते हैं। नामदेव जी ने कहा भैया आप सही कह रहे हो, लेकिन काम करने के बाद आप मजूरी मांगोगे तो मेरे पास तो रुपया पैसा है नहीं, हम क्या आपको मजूरी देंगे, इसलिए हम कैसे स्वीकृति दें। ग्रामीण वेशभूषा में लक्ष्मी नारायण भगवान है, वे कहने लगे महाराज मजूरी बहुत लोग देते हैं, आप आशीर्वाद देना, भजन करते हैं, कुछ पुण्य हमको भी मिल जाएगा, आपसे मजूरी नहीं मांगेंगे, केवल आपकी स्वीकृति चाहिए। नामदेव जी से स्वीकृति मिल गई। लक्ष्मी जी ला ला के घास फूस नारायण को दे रही है। सायंकाल होते होते सुंदर दर्शनी कुटिया छा करके नामदेव जी से विदा ले करके लक्ष्मी नारायण चले गए। दूसरे दिन गांव वाले जंगल पार किए, नामदेव जी की कुटिया को देखे तो कहे नामदेव जी कौन गांव का बढ़ई को बुला के अपनी कुटिया छाए हो भाई, बड़ा सुंदर दर्शनी कुटिया भगवान नारायण के द्वारा छाई हुई कुटिया थी, वो गांव का पता तो बताओ बढ़ई का, हम भी अपने यहाँ बुलाएंगे, हमारे घर भी जगह जगह चूड़ रहा है, मरम्मत करवाना है कप्पर छानी को। तो नामदेव ने ग्रामीणों से कहा जब अपनी कुटिया को जलाओगे तब वो आएगा बढ़ई, ऐसे आने वाला नहीं है।
तो गांव वाले कोई अपनी कुटिया को नहीं जलाए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। एक बार नामदेव जी तीर्थाटन में गए हुए थे, रोटी बना के रखे थे, आचमन करने गए, उतने में ही कुत्ता आके रोटी को खाने लगा। रामदेव जी जो बना के रखे थे, नामदेव जी आचमन करके आए तो क्या देखते हैं, कुत्ता रोटी को खा रहा है। तो नामदेव जी समीप में गए, भगवान इसमें तो मैं घी नहीं लगा पाया हूँ, वहाँ पे कटोरी में घी भी तो है, लाइए मैं लगाता हूँ। घी की कटोरी को लिए नामदेव जी, तो नामदेव जी देख के भागने लगा कुत्ता, मुंह में 4 रोटी को दबा के, और घी की कटोरी लेकर दौड़ रहे हैं नामदेव जी। भगवान क्यों आप भाग रहे हैं, क्योंकि इसमें मैं घी तो लगा दूं, तलवे छिल जाएंगे आपके। भगवान ने देखा, अरे तो मेरे को कुत्ते में भी दर्शन कर लिया। कुत्ते में ही भगवान चतुर्भुज रूप से प्रकट होकर नामदेव जी को दर्शन दिए। एक बार तीर्थाटन के ही प्रसंग में नामदेव जी एक गांव के बाहर सुनी हवेली में रुक गए। गांव वाले कहे, महाराज ये प्रेत रहता है, कई लोग बताते हैं भाई, भूथा हवेली है, चलो हमारे घर ठहरना। नामदेव जी ने कहा, ये नश्वर जगत में एकमात्र सार तत्व भगवान श्री हरि ही हैं, उनके छोड़ जगत में और कोई तत्व है नहीं। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सारा जगत स्वप्नवत है, एकमात्र ईश्वर ही सत्य है, सार तत्व है। मेरे ईश्वर के छोड़ कोई सार तत्व है ही नहीं जगत में। यदि कोई प्रेत रहता भी होगा उसमें भी मेरे ईश्वर वास करते हैं। विनम्रता पूर्वक लौटा दिए गांव वाले को, और सुनी हवेली में ही रात को रुक गए नामदेव जी। सही में प्रेत रहता था। अर्धरात्रि हुआ तो प्रेत प्रकट हुआ नामदेव जी के सामने। नामदेव जी प्रेत में भी अपने ईश्वर का दर्शन कर लिए। संत दरस नहीं पातक करे, संतों के दर्शन मात्र से बड़े बड़े पातक टल जाते हैं, लौट जाते हैं। जो जीव प्रेत योनि में गया था उसमें भी भगवत दर्शन करते हुए भगवान की स्तुति करने लगे नामदेव जी। लंबे लंबे हाथ थे उसके, श्वेत स्वरूप था, तो लंबकनाथ कह करके संबोधित कर रहे हैं नामदेव जी। भले पधारे लंबकनाथ, लंबे लंबे हाथ, धरती पांव स्वर्ग लौ माथा, जोजन भर के लंबे हाथ, शीश सनकादिक पार न पावे, अनगिन सांस सजाए साथ, भले पधारे लंबकनाथ। लंबे लंबे हाथ, जोजन भर के लंबे हाथ, धरती पांव स्वर्ग लौ माथा। आपका चरणारविंद धरती में तो सिर स्वर्ग का स्पर्श कर रहा है। जोजन जोजन भर के लंबे लंबे आपके हाथ हैं। सिर सनकादिक भी आपकी महिमा का पार नहीं पा सकते। नामदेव के तुम ही स्वामी, मोको आज किन्नो सनाथ। मुझ नामदेव के आप ही तो स्वामी हैं। आज आपने मेरे को दर्शन दे करके सनाथ कर दिया। जब यह पद गावत भयो तब वह प्रेत तुरंत, पाई चतुर्भुज रूप वह तुरंत गयो वैकुंठ। जब यह पद से स्तुति के नामदेव जी, तो जो प्रेत योनि में जीव गया हुआ था, प्रेतत्व से मुक्ति मिल गई। तत्काल चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, भगवान के विमान प्रकट हो गया। विमान पर बैठ करके हरि नाम संकीर्तन करते भगवत धाम में चले गए। संतों के दर्शन मात्र से बड़े बड़े पातक टल जाते हैं। जो योनि प्रेत योनि में गया था, प्रेतत्व से उसे मुक्ति मिल गई, भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। तो सभी प्राणियों में समान दृष्टि रखने का ही नाम ज्ञान योग है। अर्जुन ने कहा, नाथ मैं सभी प्राणियों में समान दृष्टि नहीं रख पाया हूँ, और ना ऐसा हमको उम्मीद लगती है कि सभी प्राणियों में समान दृष्टि रख पाएंगे। तब भगवान 6 अध्याय भक्ति योग पर प्रकाश डाले सूरज, 18 अध्याय गीता में, 6 अध्याय कर्मयोग पर प्रकाश डाले। कर्मयोग क्या है सूरज? इंद्रियों को वश में करना ही कर्मयोग है। नेत्र इंद्रिय है, कान इंद्रिय है, जीवा इंद्रिय है, नाक इंद्रिय है, मन इंद्रिय है। इन समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दीजिए तो कर्मयोग आपके पल्ले पड़ गया। अर्जुन ने कहा कर्मयोग हमको कठिन मालूम पड़ रहा है। इंद्रियों को वश में करना हवा को वश में करने के समान, पवन को वायु को वश में करने के समान अत्यंत दुष्कर का है। तब भगवान 6 अध्याय ज्ञान योग पर प्रकाश डाले। सभी प्राणियों में समान दृष्टि रखने का ही नाम ज्ञान योग है। बोधगम्य शैली में समझ लीजिए गीता को आप लोग। अर्जुन ने कहा मैं सभी प्राणियों में समान दृष्टि नहीं रख पाया हूँ। तब भगवान 6 अध्याय में भक्ति योग पर प्रकाश डाले। 18 अध्याय गीता जी में। भक्ति योग क्या है? चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना सुकृतोर्जुना, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च वर्तर्षभा। 4 प्रकार के श्रेणी के भक्त लोग मेरा भजन करते हैं अर्जुन। अर्थार्थी ध्रुव विभीषण आते हैं, राज्य की कामना से भगवान का भजन किए कि नहीं? ध्रुव सगलानी जपेऊं हरि नाऊं, पायूं अचल अनुपम ठाऊं। विमाता के कटु वचन से दग्ध होकर के ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था में 5 माह ही भगवान को पा लिए।
36,000 वर्ष का राज्य दिए। ध्रुव यानी सत्य, वैकुंठ लोक का ही नाम सत्य लोक है। प्रलय काल में भी जिसका नाश नहीं होता वह ध्रुव लोक दिए। नारायण अस्त्र दिए, 36,000 वर्ष का राज्य दिए। विभीषण अर्थार्थी भक्त हैं, राज्य की कामना से भगवान की शरण में गए हैं कि नहीं? वो चाहते थे कि आगे चल करके रावण को मार करके भगवान लंका का राज्य मेरे को देंगे, इनकी शरण में जाऊंगा। तो राज्य की कामना से गया था भगवान की शरण में विभीषण, और इस बात को बता रहा है स्वयं विभीषण भगवान को। जब लंका से चला था आपके पास शरण में आने के लिए, तो कुछ कामना थी मन में राज्य पाने की। यद्यपि कछुक कामना रही, प्रभुपति प्रीति सरित सो बही। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवं मस्तु कई प्रभु रणधीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। यद्यपि सखाता इच्छा नाही, मोर रस अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक ते सारा, सुमन वृष्टि नव भई अपारा। जब लंका से चला था तो राज्य काम पाने की कामना थी। रावण का उद्धार करने के बाद भगवान लंकाधिपति मेरे को बना देंगे, लेकिन आपकी दयालुता कोमल स्वभाव को देख करके वह कामना प्रवाहित हो गई। अब कृपाल निज भगति पावनी, अपने चरणों की भक्ति अब दीजिए मेरे को। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गौरी का बोला थसते, भगवान की कथा सुनो, तुम दोनों बहनें खूब गोठियात हो, कहते रहो महाराज कथा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। विभीषण ने राम को कहा कि यद्यपि कछुक कामना रहे, प्रभुपद प्रीति सरित सो बही। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। जब लंका से चला था तो राज्य का पाने की कामना थी लंका की, लेकिन आपके चरणार बिंद रूपी सरिता में प्रेम में वो कामना बह गई। अब लंका का राज्य मेरे को नहीं चाहिए। अब कृपाल निज भगति पावनी, देव सदा शिव मन भावनी। शिव जी को प्रिय लगने वाली अनपायनी भक्ति जी दीजिए। अनपायनी यानी जिसका पैर ना हो, स्थिर भक्ति दीजिए। एक बार हृदय में आपकी भक्ति आ जाए तो कभी हृदय से आपकी भक्ति ना जाए, लंगड़ी भक्ति दीजिए। एवं मस्त कही प्रभु रणधीरा, मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा। भक्ति का वर्त दिए ही विभीषण को भगवान ने। गंगा आदि पावन नदियां सब समुद्र में जाके मिल रही है कि नहीं? जगन्नाथपुरी गए हो कि नहीं? सूरज समुद्र है कि नहीं? जितने समुद्र हैं सब में गंगा आदि पावन नदियां सब समुद्र में ये जाल के मिल रही है। तो जहाँ जहाँ समुद्र है सब में पावन नदियों का वास है। जितनी श्रेष्ठ नदियां हैं सब समुद्र में जाके मिल रही हैं। तो समुद्र के जल से अभिषेक कर दिए, संपूर्ण तीर्थों का वास है उसमें। मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा, यद्यपि सखा तब इच्छा नाही। भगवान अपना मित्र बना लिए विभीषण को, सुग्रीव को। मेरा दर्शन कर लेने के बाद अब कामना नहीं है लंका का राज्य लेने की, लेकिन मेरा दर्शन अमोघ है। जिस उद्देश्य से तुम आए हो वह उद्देश्य भी पूरा होगा। अब अस कही राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि न भई अपारा। ऐसा कह करके भगवान राम समुद्र के जल से राज्याभिषेक विभीषण का कर दिए। देवता लोग अपार स्वर्गीय फूलों की वर्षा किए कि जो संपत्ति शिव रावण ही दिन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषणी सकुच दिन रघुनाथ। जो संपत्ति रावण को तब मिली थी जब शंकर जी को सिर काट काट करके चढ़ाया था, वही संपत्ति भगवान राम दे रहे हैं विभीषण को। तब मन में संकोच हो रहा, मैंने कुछ नहीं दिया विभीषण को। तो अर्थार्थी भक्त हैं ध्रुव विभीषण, अर्थार्थी। आर्तो, आर्त में कुंती रानी आती है। जो जगत में दुख पाते हैं वे भगवान की शरण में चले जाते हैं और सुखी हो जाते हैं। वास्तव में भगवान को भूल जाना ही विपत्ति का मूल कारण बनता है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न होई। जब सुमिरन भजन जीव भगवान का नहीं करता तभी तरह तरह की विपत्तियों में पड़ता है। और जो भगवान का सुमिरन भजन कर रहा है उसको किसी प्रकार का दुख स्पर्श कर ही नहीं सकता। अति दीन मलिन दुखी निति ही, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। शंकर जी राम राज्याभिषेक के अवसर पर भगवान राम की स्तुति करते हैं, कह रहे हैं वही अगाध
संसार सिंधु में दुख पा रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, जो आपके चरणारविंद का आश्रय नहीं लिए हैं। भव सिंधु अगाध पर नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते, अति दीन मलिन दुखी नित ही जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। संसार में वही जन अत्यंत दीनहीन मलिन दुखी दरिद्रता से घिरे हुए दिखलाई पड़ रहे हैं, जो आपके पाद पद्मों का आश्रय नहीं लिए हैं। तो भगवान को भूल जाना ही विपत्ति का मूल कारण बनता है। जो भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मना रहे हैं, उनसे बढ़कर के श्रेष्ठ जन जगत में और कोई नहीं है। व्यास जी के पास देवता लोग एक बार गए और हाथ जोड़ करके विनय करके पूछने लगे, भगवान इस जगत में कौन कौन जीव श्रेष्ठ कहे गए हैं और कौन कौन जीव दीनहीन कहे गए हैं, क्योंकि आप सभी वेदों के, पुराणों के, शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं। वेद का 4 भाग में विभाजन किया, 18 पुराणों की रचना किया, 6 शास्त्रों की रचना किया, विविध कल्याणप्रद मार्गों का निरूपण किया। तो प्रभु कृपा करके बताइए, इस जगत में कौन कौन जन श्रेष्ठ माने गए हैं और कौन कौन जन दीनहीन माने गए हैं। व्यास जी ने देवताओं से कहा, केचित वदन्ति धनहीन जनो जगन्या, केचित वदन्ति गुणहीन जनो जगन्या, केचित वदन्ति जनहीन जनो जगन्या, व्यासो वदति खिल शास्त्र विचार वेत्ता, नारायण स्मरणहीन जनो जगन्या। किसी किसी का मत है जिनके पास धन नहीं है, उनसे बढ़ करके दीनहीन जगत में और कोई नहीं है। किन्हीं किन्हीं का मत है कि जिनके पास जन बल नहीं है, केचित वदन्ति जनहीन जनो जगन्या, स्वजन संबंधी परिवार नहीं है, उनसे बढ़कर के दीनहीन कोई नहीं है। किसी किसी का मत है जिनके पास गुण नहीं है, विद्या नहीं है, केचित वदन्ति गुणहीन जनो जगन्या, जिनके पास विद्या नहीं, गुण नहीं है, उनसे बढ़कर के दीनहीन नहीं। लेकिन मेरा मत जानना चाहते देवताओं, व्यासो वदत्ति अखिल शास्त्र विचार वेत्ता, अखिल शास्त्र का विचार करने पर मैं तो यही निष्कर्ष पर पहुंचता हूं देवताओं। व्यासो वदत्ति अखिल शास्त्र विचार वेत्ता, नारायण स्मरणहीन जनो जगन्या। जो भगवान नारायण से विमुख हैं, उनकी भक्ति से विमुख है भगवान के, उनसे बढ़कर के दीनहीन जगत में और कोई नहीं है। और जो भगवान की भक्ति से युक्त हैं, भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते हुए धर्ममय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनसे बढ़कर के श्रेष्ठ जन जगत में और कोई नहीं है। अति दीन मलिन दुखी नीति ही जिनके पद पंकज प्रीति नहीं, वही जगत में अत्यंत दीनहीन मलिन दुखी दरिद्रता से घिरे हुए दिखलाई पड़ रहे हैं, जो भगवान की चरणारविंद की भक्ति नहीं कर रहे हैं। आर्तो अर्थार्थी, आर्त में कुंती रानी आती है, भगवान से दुख मांगी, हमारे जीवन में सदैव प्रतिकूल परिस्थितियां आती रहे ना, विपत्तियां आती रहे। भगवान ने कहा, बुआ सब सुखी होना चाहते हैं, तुम दुख मांग रही हो। कुंती ने कहा, आपको भूल जाना ही दुख का मूल कारण होता है। जब हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी तो निरंतर हम आपका स्मरण करते रहेंगे, और निरंतर जब आपकी स्मरण हम करते रहेंगे तो दुख हमारा स्पर्श कर ही नहीं पाएगा, कुंती रानी ने कहा। तो कुंती जी आर्त भक्त में आती है, अर्थार्थी में ध्रुव विभीषण आते हैं, जिज्ञासु में महाराज जनक आदि आते हैं, जो ब्रह्म को जानने की भावना मन में बनी रहती है, वो जिज्ञासु भक्त हैं। और ज्ञानी च भरतर सभा, ज्ञानी कोटि के भक्त में वे सभी भक्त शामिल हैं जो जगत की भौतिक वस्तु भगवान से नहीं मांगते। जगत की भौतिक वस्तु भगवान को ना मांग करके भगवान से जगदीश को ही मांग लीजिए। जगदीश को मांग लोगे सूरज, तो जगदीश के भीतर में जगत आप ही आप गिफ्ट में मिला हुआ है। अब लोग जगदीश से जगत मांगते हैं, जगत तो मिथ्या है, जगत को मांग के क्या करोगे। बेटा बेटी मांगोगे तो 60-70 साल जीने वाला, 80 साल जीने वाला बेटा बेटी मिल जाएगा। नौकरी भगवान से मांगोगे तो 60-65 साल में अधिक से अधिक रिटायर हो जाओगे। मकान दुकान व्यापार मांगोगे अच्छा चले तो सब तो यही छोड़ के जाना ही है। कितने दिन का है वो, जब तक शरीर है तभी तक तो भगवान से मांगना ही है। तो ऐसी वस्तु मांगो फिर आपके हाथ से कभी निकले ना, जाए ना। तो ज्ञानी भक्त लोग जानते हैं कि जगत मिथ्या है, दुखपूर्ण है, मृत्यु का भय, वृद्धावस्था का भय, रोग का भय सभी प्राणियों को सता रहा है। इसलिए वे जगत की भौतिक वस्तु भगवान से ना मांग करके जगदीश को ही मांग लेते हैं। तो जगदीश को मांग लोगे तो जगत तो आप ही आप गिफ्ट में मिल गया आपको, इसलिए जगदीश को मांगिए, अपने चरणों की भक्ति दीजिए। ज्ञानी भक्त में हनुमान जी महाराज का नाम पहले आता है। सूरज
अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सूर्य नारायण भगवान के शिष्य हैं हनुमान जी महाराज। ज्ञानी नामाग्रगण्यम, ज्ञानियों की चर्चा चलती है तो हनुमान जी का नाम सबसे पहले आता है। 11वें रुद्र हैं, साक्षात शंकर ही हनुमान जी बने हुए। शिव चालीसा में देखिए, रामेश्वर वन सेवा लिन्नी हनुमान वन सेवा किन्नी। रामा ईश्वर सा रामेश्वरा, रामेश्वर बन करके राम से सेवा लिए और हनुमान बन के राम की सेवा की। भगवान राम शिव जी को इष्ट देव अपना मानते हैं, शिव जी राम को अपना इष्ट देव मानते हैं, कृष्ण को अपना इष्ट देव मानते हैं। तो हनुमान जी क्या वर मांग रहे हैं? सुंदरकांड सब पढ़ते हो आप लोग। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करि अनपायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवमस्तु तब कहेहु भवानी। उमा राम सुभाव जे जाना, ताई भजन तज भावन आना। यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। आपकी भक्ति अत्यंत सुखदायिनी है, नाथ भगति अति सुखदायिनी। देहु कृपा करी अनपायनी, कृपा करके अनपायनी भक्ति दीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री
गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा वृंदावन बिहारी लाल की जय। नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। जिन भगवान श्री हरि का नाम संकीर्तन कर लेने मात्र से समस्त प्रकार के पापों का प्रायश्चित हो जाता है। जैसे ही जीव भगवान को लक्ष्य करके हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है, समस्त दुखों का भी हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाता है। तो ज्ञानी भक्त में हनुमान जी महाराज पहले आते हैं। भगवान से क्या वर मांगे हैं हनुमान जी सुंदरकांड में? नाथ भगति अति सुखदायिनी देहु कृपा करी अन्न पायनी। आपकी भक्ति अत्यंत सुखदायिनी है, कृपा करके अन्न पायनी भक्ति मेरे को दीजिए, स्थिर भक्ति दीजिए, लंगड़ी भक्ति दीजिए। एक बार हृदय में आपकी भक्ति आ जाए तो कभी हमारे हृदय से जाए ना भक्ति, ऐसा ज्ञानी लोग मांगते हैं भगवान से। सुनी प्रभु परम सरल कपिवानी, परम सरल कपिवानी बोल रहे हैं हनुमान जी। देहु कृपा करी अनपायनी, कृपा करके अनपायनी भक्ति दीजिए। सुनी प्रभु परम सरल कपिवानी एव मस्त तब कहें भवानी। शंकर जी राम कथा भवानी पार्वती जी को सुना रहे हैं। उमा राम सुभाव जहि जाना, ताहि भजन तज भावन आना। उमा जो भगवान के सरल कोमल स्वभाव को जान लिया है, भगवान को छोड़ करके अपना मन कहीं अन्यत्र वो लगाता ही नहीं। उमा राम स्वभाव जय जाना, ताई भजन तज भावना। न भगवान को भजन को छोड़ करके अपने मन में और कोई दूसरा भाव, दूसरा संकल्प, दूसरी कामना लाता ही नहीं। यह संवाद जासु रावा, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। हनुमान जी को जो भक्ति का वर मिला भगवान से, इस प्रसंग को भी कोई सुन लेता है उसको भी भगवान की भक्ति मिल जाती है। कितनी महिमा है। शंकर जी ज्ञानी भक्त हैं। शंकर जी क्या वर मांगे भगवान से? बार बार वर मांगू हर्ष देहूं श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग। एक बार दो बार नहीं, बारंबार हे रंगनाथ जी लक्ष्मीपति जी आपसे मैं यही वर मांगता हूँ। शंकर जी कह रहे हैं पद सरोज अनपायनी। अनपायनी भक्ति शंकर जी मांग रहे हैं, स्थिर भक्ति मांग रहे हैं, लंगड़ी भक्ति मांग रहे हैं। एक बार आपकी भक्ति हमको मिल जाए हृदय में तो हमेशा हमेशा के लिए रहे, कभी जाए ना आपकी भक्ति हमारे हृदय से। देहु कृपा करिए अनपायनी, बार बार वर मांगू हर्ष देव श्री रंग। हर्षित होके प्रसन्न होकर के रंगनाथ जी यही वर मेरे को दीजिए। पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। आपकी लीला कथा सत्संग के माध्यम से सुनने को मिलती रहे। अनपायनी भक्ति मेरे को दीजिए, ये शिव जी ने वर मांगा। भरत जी ज्ञानी भक्त हैं। भरत जी क्या वर मांगे हैं? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पदा यह वरदान नयान। अर्थ धर्म काम मोक्ष कुछ भी मेरे को नहीं चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। जब जब जन्म मिले सीताराम जी के चरणों में निर्मल प्रेम मिले, भक्ति मिले, इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं चाहता। भरत जी कह रहे हैं। तो भगवान से क्या मांगना चाहिए सूरज? भक्ति मांगना चाहिए कि धन मांगना चाहिए? जोर से बोलो सूरज। भक्ति मांगना चाहिए। भक्ति सर्वोपरि है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख कहानी, सब प्रकार के सुखों की खानी है भक्ति। काक भूसुंडी जी को तरह तरह का प्रलोभन दिए भगवान राम वर मांगो करके, रिद्धि सिद्धि अणिमा गरिमा जो चाहिए मांगो। लेकिन काकभूषण जी मन में सोचने लगे कि भगवान सब कुछ देने के लिए कह रहे हैं लेकिन अपनी भक्ति देने के लिए नहीं कह रहे हैं।
तो काकभूषण जी जो जो भगवान कह रहे हैं वो सब कुछ नहीं मांगे, मेरे को भक्ति दीजिए आप। तो भक्ति तो नहीं बोल रहे हैं आप, ले लो करके। तो राम ने कहा कि सुनु बायस्ते सहज सयाना, काय से मांगे से, काय से न मांगे से अस वरदाना। कौआ जो है स्वभाव से ही चतुर होता है, ऐसा वरदान भला तुम क्यों ना मांगने लगो। भक्ति सब प्रकार से स्वतंत्र है, सब प्रकार के सुखों की खानी है, उसमें कोई बंधन नहीं है। भक्ति में स्वतंत्र है, भगति स्वतंत्र, सकल सुखानी स्वतंत्र है और सब प्रकार के सुखों का मूल जड़ है भक्ति। इसलिए भगवान से भक्ति मांगनी चाहिए। दान व्रत तपो होमा जप स्वाध्याय साधने श्रेयो विविध चाने कृष्णे भक्ति साध्य। दान व्रत तप होम वेदाध्ययन ध्यान धारणा समाधि और कल्याण के विविध उपायों के द्वारा यही प्रयत्न किया जाता है कि नंद नंदन भगवान गोविंद के श्री चरणों में भक्ति मिल जाए, प्रेम हो जाए। तो आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरत सभा। ज्ञानी में वे सभी भक्त आ जाते हैं, ज्ञानी कोटि के भक्त में वे सब भक्त आएंगे जो भगवान से भक्ति मांगते हैं, प्रेम मांगते हैं, सत्संग मांगते हैं। वो जानते हैं कि जगत मिथ्या है, यहाँ की क्या वस्तु हम भगवान से मांगे, इसलिए वे भक्ति मांगते हैं, सत्संग मांगते हैं, प्रेम मांगते हैं। प्रहलाद जी क्या कहें नरसिंह भगवान से, अपने भक्तों की सन्निधि की ओर मेरे को चलिए, मेरे को कुछ मत दीजिए। तरह तरह के यद्यपि प्रलोभन दिए नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को। पहली बार वर मांगने के लिए तो क्या कहे, मेरे पिता की दुर्गति ना हो। अपने आंखों से अपने पिता की मृत्यु को देखे थे नरसिंह भगवान के हाथ हो, उद्धार हुआ हिरण्यकश्यप का। तो वर मांगने के लिए जब भगवान अपने मन से कहे तो प्रहलाद जी ने कहा मेरे पिता की दुर्गति ना हो। भगवान ने कहा तुम्हारे जैसे भगवत भक्त पुत्र जिस कुल में उत्पन्न हो जाए उसकी आने वाली 21 पीढ़ियां भवसागर से पार हो जाएगी। ये पहली पीढ़ी, आने वाली 21 पीढ़ियां भी भवसागर से पार हो जाएगी। जिस दिन तुम अपनी माता के गर्भ में आए थे कयाधु के, उसी दिन से मुक्त हो गया था प्रहलाद जी, इसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं। और वर मांगो। तो दूसरा बार प्रहलाद जी ने मांगा आपसे हमारे कुल में किसी को मत मारना, आप हमारे चाचा हिरण्याक्ष का उद्धार किए, वाराह अवतार लेकर के, नरसिंह अवतार लेकर के मेरे पिता को उद्धार किए। भगवान ठीक है तुम्हारे कुल में हम किसी को नहीं मारेंगे। प्रहलाद के पुत्र है विरोचन, नहीं जीत पाए देवता लोग तो ब्राह्मण बनकर के प्राण को मांगे विरोचन से। जानते थे ब्राह्मण नहीं है देवता है, फिर भी दुष्ट प्राणों का दान किया विरोचन ने। विरोचन नंदन बलि हैं, भगवान बलि की सारी संपत्ति दान में मांग करके इंद्र को दिए। और बलि के पुत्र हैं बाणासुर, उनकी बहुत सी भुजाओं में से केवल 2 भुजा को रखे भगवान, बाकी भुजाओं का भगवान ने हनन किया, उनके अभिमान को नष्ट करने के लिए मारे नहीं। फिर बोल रहे हैं नरसिंह भगवान कि अपने लिए तो कुछ मांग नहीं रहे हो, अपने कुल को सुरक्षित करा लिया, हमारे कुल में किसी को मत मारना। पहला वर मांगे हमारे पिता की दुर्गति ना हो, तो ऐसी मुक्त है, उसमें कोई दो मत नहीं है। और वर मांगो, दूसरा वर मांगने के लिए कहे तुम हमारे कुल में किसी को मारना मत कहे, ठीक है नहीं मारेंगे। और वर मांगो बोले भगवान नरसिंहनाथ जी। अब तो प्रहलाद जी किंचित मुस्कुराने लगे, भगवान मेरे पिताजी कितनी चतुराई से अंतर ले लेकर के वर मांगे, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न जल में न थल में न अंतरिक्ष में, न घर के भीतर न बाहर, न अस्त्र न शस्त्र, उसको भी आपने काल भगवान बन करके उद्धार कर दिया। अपने आंखों से अभी देखा हूं पिता की मृत्यु को। मेरे पिताजी थोड़ा सा भृगुटी टेढ़ा कर देते थे भगवान तो स्वर्ग की संपत्तियां लूटती फिरती थी, केवल भृगुटी टेढ़ा करते थे उतने में ही स्वर्गों को खाली करके देवता लोग भाग जाते थे, लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इतना दबदबा था हमारे पिता का, सबको जीत लिए थे। काल है, वरुण है, यमराज है, इंद्र है, उसको भी आप काल भगवान बन करके ग्रस लिए। तीनों लोगों को आप काल भगवान बन करके ग्रसे। इसलिए बार बार वर मांगने का प्रलोभन मेरे को ना दीजिए, वर ही देना चाहते हैं तो मेरी इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर मेरे को खींचती है। ऐसी कृपा करिए कि मेरी समस्त इंद्रियां आपके श्री चरणों में लगी रहे और अपने भक्तों की सन्निधि की ओर मेरे को ले चलिए। जहाँ जहाँ आपके भक्त लोग वास करते हैं, जहाँ जहाँ आपका कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव होता है, वही वही स्थान में मेरे को वास दीजिए। प्रहलाद जी ने वर मांगा। इस प्रकार से भगवान ने भक्ति योग का वर्णन किया 6 अध्याय में। सूरज नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को भक्ति का वर दिए। एक मनवंतर का राज्य जबरन भगवान ने दिया। यद्यपि प्रहलाद जी कुछ नहीं चाहते थे, फिर भी भगवान नरसिंह ने कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए एक मनवंतर का राज्य तो तुम रख ही लो, जबरदस्ती राज्य दीजिए। नहीं मांगोगे तो ज्यादा भगवान देंगे,
अब मांगोगे तो जितना मांगोगे उतना ही दे के भगवान स्वतंत्र हो जाएंगे। इसलिए भगवान से कुछ मांगो मत, भक्ति मांगो, प्रेम मांगो, सत्संग मांगो भगवान से। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना सुकृतोर्जुना, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी चा भरतर्षभा। 4 प्रकार की श्रेणी के भक्त लोग मेरा भजन करते हैं। आर्त में कुंती रानी आती है, जो जगत से दुख पाते हैं, वे भगवान के शरण में जा करके भगवान का भजन करके भव सागर से वे पार हो जाते हैं। अजय प्रसाद लेके जाइए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अर्जुन ने कहा, भगवान भक्ति योग में भी कोई शर्त है क्या? भगवान ने कहा, मेरी भक्ति तभी सिद्ध होती है जब मुझ परमात्मा के लिए जीव आंखों से आंसू बहाता है। एवं ब्रुवाणा विरातुरा वृषं व्रज स्त्रिया कृष्ण विषाक्त मानसा, विसृज्य लज्जावृदुष्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। जीवन माली घनश्याम के विरह में व्यथित होकर के, व्याकुल होकर के ब्रज की युवतियाँ, महाभागा गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण की बहुत सुंदर मंगलमय दिव्य लीला कथाओं का वर्णन करते हुए गोविंद दामोदर माधव ऐसा उच्च स्वर से पुकार करके जोर जोर से रोने लगती थी। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव। तब भक्ति सिद्ध होती है। मुझ परमात्मा के लिए नेत्रों से अश्रु प्रवाह करना पड़ता है। गोपाल वंशीधर रूप सिंधो, लोकेश नारायण दीन बंधो, उच्चासुरे तम वद सर्वदेवा, गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोपाल, हे वंशीधर, हे लोकेश, हे रूप नारायण, गोपाल वंशीधर रूप सिंधो। हे गोपाल, हे वंशीधर, हे रूप सिंधो, हे लोकेश, हे नारायण, हे दीन बंधो, उच्चा स्वर तुम बद सर्वदेवा, गोविंद दामोदर माधव। उच्च स्वर से पुकारी महाभागा गोपियाँ भगवान को। जब भी भगवान की जयकारा लगाई जाती है, उच्च स्वर से जयकारा लगानी चाहिए। जब भी संकीर्तन कराया जाता है, कुंठित स्वर से नहीं, दबी आवाज से नहीं, उच्च स्वर से जयकारा लगाना चाहिए, उच्च स्वर से संकीर्तन करना चाहिए। उच्च स्वर तुम बद सर्वदेवा,
गोविंद दामोदर माधव, हे गोविंद हे दामोदर हे माधव कह करके जोर जोर से महाभागा गोपियाँ रोने लगती थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रजभूमि का अधिकांश भाग का जल खारा क्यों है? ब्रज की गोपियाँ जो बड़े बड़े जोगिंद्र मुनिंद्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, श्रुतियाँ हैं, ये सब शरीरधारी हैं। गोपी शरीर धारण करके ब्रह्म के लिए आँखों से अश्रु प्रवाह की हैं, तब भक्ति सिद्ध होती है। बहुत कम स्थान का जल मीठा मिलेगा ब्रजभूमि में आपको, अधिकांश भाग का जल खारा इसीलिए है कि ब्रह्म के लिए वे आँखों से आंसू प्रवाहित किए हैं, रोई हैं ब्रह्म के लिए, तब ब्रह्म को वे प्राप्त किए हैं। कभी श्रुतियों की आराधना करने से, पुराण की कथा सुनने से ये संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार की हुई हैं, शरीरधारी हैं, पुराण है, श्रुति है, स्मृति है, वेद है, शास्त्र है, ये सब गोपी शरीर धारण करके ब्रह्म के लिए आंखों से आंसू वहां, तब ब्रह्म को वे प्राप्त किए हैं, ब्रह्म का यशोगान गाए हैं। अर्जुन ने कहा नाथ मैं तो आपके लिए रोया नहीं हूँ कभी, और ना ऐसा उम्मीद लगता है मेरे को कि आगे चल करके आपके लिए अश्रु प्रवाह कर पाऊंगा, और कोई सरल मार्ग हो तो बताइए। तब भगवान ने कहा तब तो तुम मेरी शरण में बस आ जाओ। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्यावयुक्तानां योग क्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से, निष्काम भाव से, बिना कोई कामना के मेरा भजन करते हैं, ऐसे निष्काम भाव से भजन करने वाले प्रेमी भक्तों का योग क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। योग यानी जो जीव चाहता है देते भगवान, और क्षेम का अर्थ होता है कल्याण करना, रक्षा करना, उस वस्तु को दे करके रक्षा भी करते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सर्वधर्मान से तात्पर्य भगवान का 6 अध्याय कर्म योग से है, 6 अध्याय ज्ञान योग से है, 6 अध्याय भक्ति योग से है। इसे नहीं अपना पाता तो कोई बात नहीं, केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुमको संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा और अपना परम पद मोक्ष भी प्रदान करूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचा, ये मेरा सत्य वचन है। तब अर्जुन अनन्य शरणागति योग को अपनाए, और भगवान योग क्षेम का वहन किए अर्जुन का। इसमें भी कोई शर्त है क्या भगवान? अनन्य शरणागति योग में अर्जुन ने कहा इसमें अनन्यता की शरण है। भगवान की शरण में आ जाओगे, उसके बाद और किसी का भरोसा मत रखो, केवल भगवान का ही भरोसा रखो। आके रक्षा करेंगे तो हमारे प्रभु रक्षा करेंगे, भले हमारी मृत्यु हो जाए, भले हमारा शरीर शांत हो जाए, लेकिन हमारी रक्षा करेंगे, योग क्षेम वहन भगवान ही करेंगे। ऐसा भाव रखोगे तब जिम्मेदारी भगवान लेते हैं, ऐसा नहीं लेते। घड़ी घड़ी पैतरा बदलोगे, भगवान की आराधना कर रहे हो, मैं गोपाल दास हूँ, गोविंद दास हूँ, हरि दास हूँ, विष्णु दास हूँ, और जब विपत्ति पड़ती है, विपत्ति आती है तो भगवान का भरोसा छोड़ करके दूसरे वैद्य के पास चले गए, कहीं झाड़ फूकान करने के लिए चले गए। हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हम गोकूष से अपने शरीर को झाड़ लेंगे, गोबर का तिलक लगा लेंगे, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लेंगे, नारायण कवच का पाठ कर लेंगे, भगवान का भजन कर लेंगे, कीर्तन कर लेंगे, रक्षा करेंगे तो भगवान ही रक्षा करेंगे। हम किसी कीमत पर दूसरे के पास नहीं जाएंगे, किसी वैद्य के पास झाड़ फूक कराने नहीं जाएंगे। फिर अनन्यता खंडित होगी कि नहीं? कहीं कोई तकलीफ आ गई तो हम दूसरे के द्वार में जा रहे हैं, तो फिर भगवान के प्रति विश्वास कहाँ रहा आपका? भगवान राम ने उत्तरकांड में कहा कि नहीं, सूरज मोर दास कहाई करई न रासा, कहूँ तो कहाँ विश्वासा। ये जीव लोगों को बताता है कि मैं गोविंद का दास हूँ, गोपाल का दास हूँ, हरि का दास हूँ, राम का दास हूँ, कृष्ण का दास हूँ कहता है। और जब विपत्तियाँ आती, जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो दूसरे के पास चला जाता है, दूसरे की आशा करते मेरी रक्षा करेंगे। तो फिर भगवान के ऊपर भरोसा कहाँ रह गया आपका? फिर कैसे जिम्मेदारी लेंगे भगवान आपकी? एक बार सूरदास जी सूखे कुआं में गिर गए। सूरज गांव वाले रस्सी को छोड़े, भैया इसको पकड़ लो, हम खींच लेंगे। मैं ऐसे नहीं मानूंगा, जिनका भजन करता हूँ रात दिन वही आके निकालेंगे तब निकलूंगा। गांव वाले बोले भगवान प्रत्यक्ष नहीं आते, अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी को भेज देते हैं सहायता के लिए। हम लोग तो आ गए, भगवान प्रेरणा दिए तो रस्सी को पकड़ के आ जाओ। मैं वैसे नहीं मानूंगा, जब भगवान आके निकालेंगे तभी निकलूंगा, नहीं तो ऐसे पड़े रहूंगा। अनन्यता है सूरदास जी भगवान के प्रति। गांव वाले चले गए, 7 दिन 7 रात सूखा कुआं में पड़ा रहा सूरदास जी, पड़े रहे। भगवान को दया आई, भगवान 7वें दिन क्षण मात्र में कुआं से बाहर कर दिए सूरदास जी हाथ पकड़ के।
जैसे हाथ को पकड़े भगवान ब्रह्म संबंधी स्थापित हुआ। रोए रोए प्रसन्नता से खिल गए सूरदास जी की आज नेत्र होता तो भगवान का दर्शन करता। भगवान अंतर्यामी जान गए सूरदास मेरा दर्शन करना चाहते हैं। साथ में राधा महारानी भी भगवान ने राधा जी को इशारा किया, सूरदास जी हमारा दर्शन चाहते हैं। राधा जी चरण से ठोकर मारने लगी, सूर खाली क्यों बैठे हो, भजन सुनाओ। भगवान सामने उपस्थित है। सूरदास जी समझ गए कि राधा महारानी कह रही हैं, भगवान इशारा कर रहे हैं, मेरा दर्शन प्राप्त करना चाहते हो तो राधा जी के चरण को पकड़ लो। फिर ठोकर मारी राधा महारानी, सूरदास खाली क्यों बैठा है, भजन सुना भगवान को। तो राधा जी के चरण को पकड़ लिए। राधा जी झटका दे के चरण को छुड़ा ली। पायल सूरदास जी की उंगली में आ गया। अब तो राधा महारानी कही गोलोक धाम में भगवान के साथ रासलीला में शामिल होना है, मेरा पायल वापस करो सूरदास। सूरदास जी ने कहा मैं कैसे जानूं आप ही राधा महारानी, मेरे तो नेत्र है ही नहीं। अबे कहीं पायल को दे दूंगा, फिर कोई दूसरा आके कहेगी मेरा पायल वापस करो, तो मेरे पास तो एक ही पायल है, दूसरा पायल मैं कहाँ से लाऊंगा, कहीं आपको दे दूंगा बिना देखे तो। तब राधा महारानी दिव्य दृष्टि दी सूरदास जी, देख मैं ही राधा महारानी हूँ, मेरे को छोड़ करके जगत में और कोई दूसरा राधा तत्व तो नहीं है। वाम भाग में राधा जी खड़ी है भगवान के। भगवान का मुखारविंद नील कमल के समान है, अति सुंदर अधर और कुंद कले के समान बनो राज से बड़ी दिव्य शोभा हो रही राधा माधव की। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंचिजा पदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सतपदांगुली नखे कदा करी सीमान कृपा कटाक्ष वारणम। हे राधा महारानी, आप अनंत कोटि वैकुंठ लोक की स्वामिनी लक्ष्मी जी से पूजिता हैं। पार्वती, सरस्वती, इंद्राणी को वर प्रदान करने वाली हैं। आपके जुगल चरणारविंद के अंगुली के एक नख का ध्यान कर लेने मात्र से अपार रिद्धि सिद्धियों को देने वाली, कब कृपा भरी दृष्टि से हमारी ओर देखेंगे। सुंदर दिव्य राधा माधव का दर्शन कर रहे हैं सूरदास जी। भगवान वर मांगने के लिए कहे सूरदास जी से, तो सूरदास जी ने कहा इन्हें तो वापस ले लीजिए। भगवान के नेत्रों से अश्रुधाराएं गिरने लगी। राधा जी कृपा करके तुमको दिव्य दृष्टि दिए और हमको वर में मांग रहे कि नेत्र को वापस ले लो, ऐसा क्यों? सूरदास जी ने कहा भगवान आप दोनों के दर्शन के लिए नेत्र की कामना थी, दोनों का दर्शन हो गया, अभी जगत को देख करके मैं क्या करूंगा। नेत्र को वापस कर दिए सूरदास जी। सूरदास जी जन्मान नहीं थे, भगवान के वात्सल्य पक्ष का, बाल लीला का ऐसा ऐसा एक एक भगवान के श्रृंगार का वर्णन किए हैं, जिससे क्या ज्ञात होता है, विद्वानों को अनुभव होता है कि सूरदास जी का अंतःकरण जागृत था, अंतर दृष्टि उनकी जागृत थी। अंतर्दृष्टि से भगवत दर्शन करते थे, ऊपर से भले वो नेत्रहीन लगते थे, लेकिन हृदय देश में अंतर्दृष्टि से भगवान के सारे स्वरूप का दर्शन उन्हें होता था। तभी तो ऐसा सुंदर श्रृंगार का वर्णन किया। नेत्रहीन व्यक्ति भगवान के वात्सल्य पक्ष का श्रृंगार का ऐसा वर्णन कर ही नहीं सकता। इस प्रकार से भगवान श्री हरि की भक्ति ही सर्वोपरि है। सूरदास जी में अनन्यता थी, इसलिए सूरदास जी 7 दिन रात भले सूखे कुएं में रहना स्वीकार कर लिए, जब भगवान आके निकाले तभी निकले। रोज मंदिर जाते थे सूरदास जी भगवान के दर्शन करने के लिए। अन्य भक्त लोग पूछने लगे सूरदास जी यहाँ रोज आते हो भगवान का दर्शन करने मंदिर में, तो तुमको तो भगवान दिखता ही नहीं, फिर क्यों आते हो? भगवान तो देख नहीं पाते, फिर मंदिर क्यों आते हो? सूरदास जी ने उत्तर दिया, अरे मैं नहीं देख पाता हूँ, लेकिन भगवान तो देखते हैं, सूरदास आता है करके, भगवान मेरे को देखते हैं इसलिए मैं आता हूँ। उनकी अंतर्दृष्टि जागृत थी सूरदास जी की। तो अनन्यता की शर्त है, बिना अनन्यता के भगवान जिम्मेदारी नहीं लेते। महाभारत के युद्ध में पांडवों को बिना अस्त्र शस्त्र के भगवान विजय दिलाए कि नहीं? अनन्यता थी अर्जुन की, तब तो दिलाए विजय। धर्ममय युद्ध हुआ, प्रातःकाल युद्ध प्रारंभ होता था, सूर्यास्त को बंद हो जाता था। कौरव दल के सेनापति भीष्म पितामह बने हुए, 9 दिन हो गया था युद्ध होते हुए। दुर्योधन ने कहा 9वां दिन जब युद्ध विराम हुआ, सायंकाल सब शिविर में आए, तो दुर्योधन ने कहा पितामह आप एक भी पांडवों को अभी तक नहीं मार पाए, 5 पांडवों में से आपको मैं कौरव दल का सेनापति बनाया हुआ। आप युद्ध में अपने गुरुदेव परशुराम जी को प्रसन्न कर लिए, भगवान शंकर को भी संतुष्ट कर दिया आपने युद्ध में। बड़े बड़े देवता आपके सामने ठहर नहीं सकते, आप गंगा पुत्र हैं,
और आप मन लगा करके युद्ध नहीं कर रहे हो, पांडवों को खिला रहे हो। गंगा पुत्र भीष्म पितामह जब बाण चलाते थे तो महाभारत में कथा आई है, जयस्तु पांडुपुत्राणाम, पांडु पुत्रों की ही विजय होगी, क्योंकि यतो धर्मस्ततया, जहाँ धर्म है वहीं विजय है। पापी दुर्योधन का अन्न खाते थे, इसलिए द्रोणाचार्य है, गंगा पुत्र भीष्म पितामह है, सूर्य नारायण भगवान के पुत्र कर्ण हैं, सब पापी दुर्योधन का साथ दिए, क्या हाल हुआ उनका। इसलिए धर्म का साथ दोगे तभी आपकी विजय होगी, अधर्म का साथ दोगे तो चाहे सूर्य नारायण भगवान का पुत्र कर्ण ही क्यों ना हो, गंगा जी का पुत्र भीष्म पितामह ही क्यों ना हो, गुरुदेव द्रोणाचार्य ही क्यों ना हो, पराभव ही होगा। जब धर्म का साथ देंगे, धर्म का पक्ष लेंगे, तभी आपकी विजय होगी। गंगा पुत्र भीष्म पितामह ने कहा, देखो दुर्योधन, मेरी आयु, मेरी अवस्था 300 वर्ष की हो गई है, नेत्रों की बिरौनियों के केस श्वेत हो गए थे, पीठी में बांध करके युद्ध करते थे, और प्रतिदिन मैं 10,000 पांडव दल के सेनापतियों का नाश कर रहा हूँ, महारथियों का नाश कर रहा हूँ। 10,000 9 दिन में 90,000 महारथी को मैं मार चुका हूँ पांडव दल के, और कैसे युद्ध करें, मेरी अवस्था को भी तो देख ले, 300 वर्ष मेरी अवस्था हो गई है, फिर भी तुम कह रहे हो मन लगा के युद्ध नहीं कर रहे हो, तो चलो मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, कल 5 पांडवों को मैं मार डालूंगा। ऐसा भीषण प्रतिज्ञा ले ली। भीष्म पितामह ने सिखलाया किसे प्रतिज्ञा कहते हैं। प्रतिज्ञा लेने वालों में भगवान राम आदर्श हैं, गंगा पुत्र भीष्म पितामह आदर्श हैं। अपने पिता के सुख के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण किए गंगा पुत्र भीष्म पितामह। इनके पिता महाराज शांतनु निषाद राज की कन्या सत्यवती को चाहते थे। निषाद राज के पास गए कि सत्यवती को प्राप्त करने के लिए, तो सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखा महाराज शांतनु के समझ में, अपनी कन्या दूंगा महाराज आपको, लेकिन शर्त एक है, हमारी पुत्री सत्यवती के गर्भ से जो संतान होगा उसको आप राजा बनाओगे हस्तिनापुर को, तो मैं अपनी कन्या आपको दे दूंगा। तो शांतनु निराश होकर लौट आए निषाद राज की बात को सुनकर, क्योंकि गंगा पुत्र देवव्रत सब प्रकार से सभी गुणों से श्रेष्ठ से उनको राजा बनाना चाहते थे। उदास रहने लगे शांतनु, मंत्रियों से जान लिए पिताजी की उदासी का कारण, स्वयं चले गए निषाद राज के पास, गए नाना जी आप माता सत्यवती को भेज दीजिए मेरे साथ, पिताजी को सौंप दीजिए, मैं आपको आश्वासन देता हूं मैं राज्य नहीं लूंगा। फिर भी संतोष नहीं हुआ निषाद राज को, आप नहीं लोगे ठीक है देवव्रत, लेकिन आपके लड़के बच्चे लड़ झगड़ करके सत्यवती के पुत्रों से राज्य ले सकते हैं। तब आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेने का संकल्प लिए, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लूंगा। देवता लोग अपार स्वर्गीय फूलों की वर्षा की जब ऐसा भीषण प्रतिज्ञा किए, तो सत्यवती को सौंप दिए गंगा पुत्र को। भीषण प्रतिज्ञा लेने के कारण भीष्म पितामह कह रहा है, सत्यवती को प्रणाम करके रथ पर बिठा करके पिता महाराज शांतनु को सौंप दिए। जब महाराज शांतनु सोचे कि आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेने का संकल्प ले लिए हैं, तो इच्छा मृत्यु का वरदान दिए, बेटा इतना बड़ा त्याग मेरे लिए किए हो, जब तुम चाहोगे तभी मृत्यु दे तुम्हारा वर्ण करेंगे, जब तक तुम नहीं चाहोगे तुम्हारी मृत्यु होने वाली नहीं है। दुर्योधन ने कहा आपको इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब तक आप नहीं चाहोगे मृत्यु होगी नहीं। आपके सामने बड़े बड़े देवता ठहर नहीं सकते। शंकर जी को आपने युद्ध में प्रसन्न कर लिया, अपने गुरुदेव परशुराम जी को आपने युद्ध में प्रसन्न कर लिया। इस बात को सुने गंगा पुत्र भीष्म पितामह, तो भीषण प्रतिज्ञा लिए कल 5 पांडवों को हम मार डालेंगे। गुप्तचरों के माध्यम से खबर पांडव दल में आ गई, शिविर में भगवान की बेचैनी बढ़ गई। भीषण प्रतिज्ञा सुने भीष्म पितामह का, तो नींद नहीं आ रही है। अर्धरात्रि में अर्जुन के शिविर में गए भगवान, खर्राटा मार के सो रहे हैं, मृत्यु सामने है, लेकिन फिर भी भगवान के बल का आश्रय है अर्जुन को। भगवान के रहते मेरे को क्या चिंता, मृत्यु होगी भी तो भगवान संभाले जाने उसको, मेरे को क्या चिंता। अर्जुन को जगाए भगवान, अर्जुन जाग गए, प्रभु इतनी रात को आप आए हो, क्या बात हो गई। भगवान ने कहा कौरव दल से गुप्तचरों के माध्यम से हमारे पांडव शिविर में सूचना आई है, समाचार, वो तुम तक पहुंची है कि नहीं। हाँ पहुंची। क्या? अर्जुन ने कहा यही कि गंगा पुत्र भीष्म पितामह हम 5 भाइयों को मार डालेंगे कल रणभूमि में, यही सूचना ना केशव। हाँ हाँ यही केस, तुमको मृत्यु से भय नहीं लगता। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब तक वो स्वयं नहीं चाहेंगे उनकी मृत्यु होने वाली नहीं है। और बड़े बड़े देवता उनके सामने ठहर नहीं सकते। मेरी चिंता करने वाले मेरे स्वामी आप तो जाग रहे हैं,
आपके रहते मेरे को क्या चिंता, ऐसा कहे अर्जुन। तब भगवान कहे कि मेरे को ही फिर कुछ उपाय करना पड़ेगा। तब भगवान जिम्मेदारी लिए। भगवान रात भर नहीं सोए उस दिन, अर्जुन से विदा हो लिए भगवान, द्रौपदी के पास गए। भगवान गुप्त मंत्रणा किए, ब्राह्म मुहूर्त में द्रौपदी को लेकर के भगवान भीष्म पितामह के शिविर की ओर गए। और इधर गंगा पुत्र भीष्म पितामह की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। दुर्योधन से कहे भीष्म पितामह मेरे को एकांत शिविर में स्थान दो, मेरा शिविर का स्थान बदल दो, मैं कहाँ वास करूं किसी को पता नहीं चलना चाहिए, कोई मेरे पास ना आने पाए। तो एक गुप्त शिविर में वो वास कर रहे थे, किसी को नहीं मालूम था कि गंगा पुत्र भीष्म पितामह उस दिन कौन से शिविर में विश्राम कर रहे हैं कौरव दल के। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी, भगवान नहीं जानेंगे, सब सोए थे रात्रि में। भगवान द्रौपदी को लेकर के भीष्म पितामह के शिविर तक चले गए, बताया यहीं वास कर रहे हैं, तुम घूंघट काट के जाना और प्रणाम कर लेना भगवान को। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ
उस रात्रि में गंगा पुत्र भीष्म पितामह दुर्योधन से कह करके अपने शिविर का स्थान बदलवा दिए थे कि गुप्त एकांत स्थान में मेरे को आज वास दो। रात्रि में सूर्यास्त के बाद कौरव दल पांडव दल वहीं कुरुक्षेत्र में रणभूमि में इस शिविर में वास करते हैं। उस दिन गंगा पुत्र भीष्म पितामह का शिविर का स्थान बदल दिया गया है। कौन से शिविर में वे वास कर रहे हैं दुर्योधन के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी हैं। द्रौपदी को लेकर के गंगा पुत्र भीष्म पितामह के शिविर तक ले गए और बाहर स्वयं खड़े रहे भगवान। और द्रौपदी को कहे जा करके प्रणाम कर लेना घूंघट काट के। खुद तो बाहर ही खड़े रहे, भीतर भेजा पंचाली को, बाबा जतिवर के चरणों में जाकर अपना मस्तक धर दो। खुद तो बाहर ही खड़े रहे शिविर के बाहर भगवान, भीतर भेजा पंचाली को, द्रौपदी को भीतर भेज दिए। बाबा जतिवर के चरणों में जाकर अपना मस्तक धर दो, उनके चरणों में अपने मस्तक को रख देना। प्रातः की बेला में भी बाबा की लगी समाधि थी, मन हरि चरणों में लीन हुई, जहाँ रंचक नहीं उपाधि थी। रंच मात्र भी कोलाहल नहीं है, भगवान के चरणारविंद में अपने मन को गंगा पुत्र भीष्म पितामह लगाए हुए हैं। जाकर द्रौपदी ने सिर टेका जब भीष्म वीर पितामह के, द्रौपदी जाकर के गंगा पुत्र भीष्म पितामह के चरणों में अपने मस्तक को रख दी, घूंघट काढ़ी हुई है। आशीर्वाद मुंह से निकला सौभाग्यवती भव हे बेटी, तेरे हाथों से मेहंदी गाया रंग नहीं उतरे बेटी। विष्णु पितामह देखे कि कोई सती साध्वी सौभाग्यवती नारी मेरे को प्रणाम कर रही है। द्रौपदी ने जाकर सिर टेका जब भीष्म वीर पितामह के चरणों में कौन गिरा देखूं, भीष्म बाबा एकदम चौंके, एकदम चौंक गए हो, क्योंकि वे दुर्योधन को बोल करके एकांत शिविर में वास कर रहे हैं। देखा एक सधवा नारी है, चरणों में शीश झुकाती है, उसके तन की रंगी साड़ी सधवापन को बतलाती है। उनकी रंगी साड़ी को देख करके समझ गए कोई सौभाग्यवती नारी मेरे को प्रणाम कर रही है। आशीर्वाद मुंह से निकला सौभाग्यवती भव हे बेटी, तेरे हाथों से मेहंदी का या रंग नहीं उतरे बेटी। सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे, सिंदूर से मांग न खाली हो, आशीर्वाद तू लेती जा जो वीर कुमारों वाली है। सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दिया। सुनकर द्रौपदी तब बोल उठी, बाबा तुम क्या फरमाते हो, कल और कहा कुछ और आज तुम सतवादी कहलाते हो। कल मेरे पांचों पतियों को मार डालने का आपने प्रतिज्ञा किया है रात में, और अभी प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त मेरे को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे पांचों पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा आशीर्वाद फिर क्या तुम्हारे झूठा नहीं कहाएगा। मेरे पांचों पतियों में से एक को भी कहीं आप मारोगे तो आपका आशीर्वाद तो असत्य हो जाएगा, झूठा हो जाएगा। अब आई होश पितामह की, हाथों से माला छूट गई, मन हरि चरणों में लीन हुई, चित्तौड़ समाधि टूट गई। भगवान में समाधिस्थ उनका मन लगा हुआ ब्राह्म मुहूर्त में, वो समाधि टूट गई। हे द्रुपद सुते मेरी बेटी, उत्तर पीछे बतलाऊंगा, तेरे सुहाग दुर्भाग कभी निर्णय पीछे बतलाऊंगा। तू आज सौभाग्यवती रहेगी अथवा नहीं, इसका उत्तर तो मैं बाद में दूंगा। एक बात खटकती है दिल में, हैरा जिसने है कर डाला, पहले मुझको तो वह बतला, पहले मुझको तो ये बतला वो कौन है जो लाने वाला। मैं तो दुर्योधन को कह करके एकांत शिविर में वास कर रहा हूँ, कोई नहीं जानता मैं किस शिविर में वास कर रहा हूँ। दुर्योधन का अतिरिक्त तो कोई जानता नहीं। यहाँ तक कौन लाया, किसके साथ तुम आई हो? कुछ नहीं बोली द्रौपदी, तो स्वयं बाहर निकल गए। देखे तो कौन इसे यहाँ तक लाया है। बाहर जाकर के जब देखा देहली का दृश्य निराला था। स्वयं भीष्म पितामह बाहर गए तो निराला दृश्य देख रहे हैं। क्या निराला दृश्य है? पीताम्बर का घूंघट काढ़े बैठा हुआ बंसी वाला था। भगवान पीताम्बरी को सिर से ढक लिए ताकि कोई पहचान ना पाए। जब भगवान सहसा गंगा पुत्र को आए देखे तो भगवान भाग खड़े हुए हंसते हुए, जो बाहर खड़े थे। जब भागे भगवान तो क्या देखते हैं, द्रौपदी के चप्पल को पीताम्बर में गठियाए हुए हैं भगवान।
चप्पल के खड़कने की आवाज़ आ रही थी, इसलिए भगवान द्रौपदी से कहे ब्राह्म मुहूर्त हो गया है, सवेरा हो गया है, कोई शिविर से बाहर निकल के देख ना ले, जान ना पाए, इसलिए भगवान के लाओ तुम्हारे चप्पल को मैं पीताम्बरी में लपेट लेता हूँ। ऐसा कहते भगवान पीताम्बरी को लपेटे हुए हैं। जब भगवान तेजी से भागे तो कहीं पीताम्बर गिरा, कहीं द्रौपदी का चप्पल गिरा। कहते थे द्रौपदी का चप्पल था पीताम्बर के कोने में, थे मस्त कन्हैया हंसने में और लीन पितामह रोने में। भगवान तो हंसते हुए भाग गए, लेकिन गंगा पुत्र भीष्म पितामह रोने लगे। भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, आज अपने प्रेमी भक्त पांडवों के प्राणों की रक्षा के लिए द्रौपदी के चप्पल को तक भगवान अपनी पीताम्बरी में गठिया करके मेरे तक ले आए। भीतर आके द्रौपदी से कहा, हे द्रुपद सुते मेरी बेटी, अब जाओ विजय तुम्हारी है, पतियों का बाल न बाका हो जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। भगवान कृष्ण ही सामने आ गए हैं तो तुम्हारे पतियों को कौन बिगाड़ कर सकता है, तुम्हारी विजय होगी। 10वें दिन युद्ध में रणभूमि में अर्जुन गंगा पुत्र भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर सुला दिए, सर सैया पर सो गए। 56 दिन तक वे सूर्य उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करते रहे। जब कर्क राशि में प्रवेश करता है सूर्य तो दक्षिणायन होता है, और मकर राशि में जब प्रवेश करता है, 12 राशि है, एक माह रहते हैं प्रत्येक राशि में सूर्य नारायण भगवान। जब मकर राशि में प्रवेश करता है 14 जनवरी या 15 जनवरी के आसपास पड़ता है, या तो 14 जनवरी को या 15 जनवरी की रात को आती है, मकर राशि में प्रवेश करते हैं सूर्य नारायण। माघ मकर जब रविगत होई, तीरथ पति आओ सब कोई, देव धनुष नर किन्नर श्रेणी, सागर सेवई सकल त्रिवेणी। माघ मास में सूर्य नारायण भगवान जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो देवताओं का दिन आरंभ हो जाता है, दैत्यों की रात्रि आरंभ हो जाती है। गंगा जमुना के संगम में 1 मास तक लोग कल्पवास करते हैं। देव धनुष नर किन्नर श्रेणी, सादर सेवई सकल त्रिवेणी, देवता दानव यक्ष किन्नर गंधर्व सब गंगा जमुना के संगम में मास भर तक कल्पवास करते हैं। सादर सेवई सकल त्रिवेणी। तो 56 दिन शेष था सूर्य को उत्तरायण आने में, तो 56 दिन तक शेष सरसैया पर पड़े रहे। और महाभारत का रिजल्ट तो 10वें दिन में ही आ गया। 9वां दिन भीष्म पितामह धराशायी हुए, 10वें दिन 18वें दिन रिजल्ट आ गया। 18 दिन चला महाभारत के युद्ध, 18 अध्याय हैं और 18 अक्षौणी सेना भी है, और 56 दिन तक सरसैया पर बने रहे। जब युधिष्ठिर राजा बने, पांडवों को विजय हुई महाभारत के युद्ध में, तो धर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट बने, भारत भूमि का राज्य उनके हाथ में आया। लेकिन वे पछताते थे, रोते थे, पश्चाताप होता था, अपने गोत्रजों को मारा हूँ, गोत्रजों की हत्या किया हूँ, तब मेरे के रक्त से सिंचित पृथ्वी और अर्थ मिली है। भगवान कृष्ण तरह तरह का धर्म का उपदेश दे करके समझाते थे धर्मराज युधिष्ठिर को, फिर भी उनको शांति नहीं मिलती थी। तो भगवान ने कहा चलो अभी गंगा पुत्र भीष्म पितामह शरीर नहीं छोड़े हैं, सारा ज्ञान उनके पास है, राजधर्म, दान धर्म, भागवत धर्म, मोक्ष धर्म, नारी धर्म के गुण रहस्य को जानते हैं, चल करके उनसे उपदेश प्राप्त कर लो, क्योंकि उनके चले जाने के बाद जगत से सारा ज्ञान भी चला जाएगा। जो वयोवृद्ध लोग हैं, घर के बुजुर्ग लोग हैं, उनसे आशीर्वाद लेते रहिए, मार्गदर्शन लेते रहिए, उनसे ज्ञान प्राप्त करते रहिए। वे सब असेट्स हैं, संपत्तियां हैं परिवार की। भगवान कृष्ण भी पांडवों को लेकर के गंगा पुत्र भीष्म पितामह पास के गए हैं। उनके शरीर छोड़ने के पहले पांडव लोग प्रणाम किए गंगा पुत्र भीष्म पितामह को। गंगा पुत्र भीष्म पितामह आशीर्वाद दिए, भगवान को मणिमन प्रणाम किए गंगा पुत्र। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, पितामह आपकी कृपा से राज्य मेरे को मिल गया है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रकरण मेरे पास आएंगे, राजा बन गया हूं तो जिसका निराकरण मेरे को करना पड़ेगा। इसलिए आप कृपा करके ये जगत से जाने के पहले राजधर्म, भागवत धर्म, नारी धर्म, मोक्ष धर्म, ज्ञान धर्म के संबंध में विविध गुण रहस्यों को प्रकट कर दीजिए। तो दान धर्म, राजधर्म, भागवत धर्म, नारी धर्म के संबंध में विविध ज्ञान प्रदान किए गंगा पुत्र भीष्म पितामह युधिष्ठिर को। यद्यपि वे कहे कमल नयन भगवान कृष्ण जहाँ उपस्थित है उनके सामने मैं क्या ज्ञान दे सकता हूँ, भगवान सूर्य नारायण के समान दे दीप्यमान है, मेरा ज्ञान विष्णु के समान है, लेकिन भगवान की भी यही इच्छा है तो मैं राजधर्म, दान धर्म, भागवत धर्म, मोक्ष धर्म, नारी धर्म के संबंध में विविध गुण रहस्यों को प्रकट कर रहा हूँ अर्जुन।
सब सारा रहस्य गुरु रहस्य प्रकट किए। इसी बीच में एक प्रश्न किए भीष्म पितामह युधिष्ठिर से, बेटा राजा की शक्ति सैन्य बल होता है, सैन्य बल से ही प्रजा पर सुशासन स्थापित किया जाता है, दुष्टों का दमन किया जाता है। तेरे पास कितनी सैन्य शक्तियां बच गई है अब महाभारत युद्ध के बाद? युधिष्ठिर ने कहा, पितामह मेरे 20,000 सैनिक लापता हैं, उनके परिवार वाले नित्य मेरे पास आते, निरुत्तर हो जाता हूं, कोई जवाब नहीं दे पाता। रणभूमि में कुरुक्षेत्र में उनका 100 नहीं मिला, कोई अता पता ठिकाना नहीं मिला, बहुत ढूंढवाया उन्हें लेकिन पता नहीं चला। ऐसे 1-2 नहीं 20,000 सैनिक लापता है। ते जो 20,000 सैनिक थे महाभारत के युद्ध से पीठ दिखा करके जलमार्ग से पश्चिम राष्ट्र में चले गए, विदेशों की भूमि में जाकर के यत्र तत्र बस गए। उसमें कितने सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, कितने चंद्रवंशी क्षत्रिय थे, वहां ब्राह्मणों से संपर्क हुआ नहीं। तो सूर्यवंशी क्षत्रिय केवल सूर्य की ही उपासना करने लगे, उनके आने वाले वंशज। चंद्रवंशी क्षत्रिय चंद्रमा की ही उपासना करने लगे। कालांतर में यही सब जितने चंद्रवंशी क्षत्रिय थे ये सब यमन म्लेच्छ मुसलमान हो गए, सूर्यवंशी क्षत्रिय थे सब ईसाई हो गए। महाराज मनु ने मनुस्मृति में लिखा, महाभारत में कथा आई है, एतद् देशे सकाशस्या सकाशादग्र जन्मना स्वंसम चरित्रम शिक्षरेण पृथिव्याम करो मानव। हे पृथ्वी के संपूर्ण मनुष्यों, यदि तुम संपूर्ण सुख शांति आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो भारतवर्ष में उत्पन्न हुए चरित्रवान ब्राह्मणों के संपर्क में रह करके अपने अपने कर्म को, धर्म को, शिक्षा को उनसे ग्रहण करो, क्योंकि ब्राह्मण सब संस्कार डालते थे। आज भी जिनका परिवार चरित्रवान ब्राह्मणों के संपर्क में है, उनके बताए अनुसार कर्मकुल धर्मानुकूल आचरण कर रहे हैं, भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते हुए धर्ममय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आज भी उनका परिवार सुरक्षित है। भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते हुए वे आज भी आत्मकल्याण को प्राप्त हो रहे हैं। और जिनका परिवार चरित्रवान ब्राह्मणों के संपर्क से दूर हो गया है वे सब नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। इस प्रकार से महाभारत के युद्ध में बिना अस्त्र शस्त्र के भगवान पांडवों को विजय दिलाए। गीता में जो प्रथम अक्षर है, धृतराष्ट्र ने वेदव्यास जी भगवान से कहा, भगवान मेरे पुत्र और मेरे छोटे भाई पांडु के पुत्र लोग कुरुक्षेत्र में रणभूमि में जो युद्ध कर रहे हैं उनका आंखों देखा हाल मैं सुनना चाहता हूँ। धृतराष्ट्र नेत्रहीन है, तो इनके मंत्री संजय को दिव्य दृष्टि दिए वेदव्यास जी भगवान। हस्तिनापुर दिल्ली में बैठे हैं धृतराष्ट्र, बगल में उनके मंत्री संजय हैं, और कुरुक्षेत्र में जो दृश्य है महाभारत के युद्ध का वो सब संजय को दिख रहा है। एक एक बात उनको सुनाई पड़ रही है। जैसे दूरदर्शन से आप देख लेते हो, टेलीविजन का आविष्कार भूतल में विश्व में 1959 में आया, संजो 1959 में दूरदर्शन आया वर्ल्ड में, और आज से 5,500 वर्ष पहले ही दिव्य दृष्टि दे दिए थे संजय को वेदव्यास भगवान ने। सारों आंखों देखा हाल दूरदर्शन उनको दिख रहा है। दिल्ली में बैठे हैं, कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा है, सब अपने राजा को बता रहे हैं धृतराष्ट्र को क्या क्या युद्ध में हो रहा है, कौन किसके साथ लड़ रहा है, किसके मन में क्या बातें हैं, अब कौन सा शस्त्र कौन उठाने वाला है, कौन क्या करने वाला है, सब संजय को वेदव्यास जी भगवान की कृपा से दिख रहा है, सुनाई पड़ रहा है। तो धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं अपने मंत्री संजय से, गीता जी में महाभारत के भीष्म पर्व से 18 अध्याय में लिया गया जिसका नाम गीता है। धृतराष्ट्र क्या पूछ रहे हैं अपने मंत्री संजय से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदता युत्सवा मामका पांडवास्त्यो किम कुरुत संजय। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और मेरे छोटे भाई पांडु के पुत्र लोग क्या क्या कर रहे हैं संजय बताए तो धर्म शब्द से गीता प्रारंभ हुआ है और 18वां अध्याय का अंतिम श्लोक 700 नंबर का श्लोक। गीता जी में कुल 700 श्लोक है 18 अध्याय में। तो संजय क्या उत्तर दे रहे हैं अपने राजा को, विराट रूप का दर्शन भी किए हैं, अर्जुन को भगवान ने विराट रूप दिखाया, तो संजय को भी दिव्य दृष्टि मिले वेदव्यास भगवान की कृपा से। वो विराट रूप देख चुके हैं भगवान के 10वां 11वां अध्याय में। कौरव दल के पांडव दल के जितने महारथी हैं सब विराट भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान ने कहा सब मेरे द्वारा पहले ही मारे गए, तू केवल निमित्त बन जा, निमित्त मात्र भव सभ्य साची।
इसी प्रकार से जगत के जो भी कार्य आप करते हैं सब करने कराने वाले भगवान हैं। भगवान से आज्ञा लीजिए, नाथ सब कुछ आप ही करने कराने वाले, मैं केवल निमित्त हूँ। भगवान के बल का आश्रय लेकर के कार्य करेंगे तो प्रत्येक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। जो मैं कर रहा हूँ, मैं करूँगा कहता है, वह हर जगह सफल होता है। इसलिए भगवान के बल का आश्रय लेंगे तो प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी। संजय तो सारा दृश्य देख चुके हैं 10वां 11वां अध्याय में विराट भगवान के स्वरूप का। कौरव दल पांडव दल के सारे महारथी भगवान विराट के मुंह में समा रहे हैं। तो आखिरी में संजय क्या जवाब दे रहे हैं? 18वां अध्याय का अंतिम श्लोक देखिए, 78 नंबर का। संजय क्या कह रहे हैं? यत्र योगेश्वरा कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत् विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। मम शब्द पर विराम हुआ है गीता और धर्म शब्द से प्रारंभ हुआ है। संजय कह रहे हैं जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं श्री विजय विभूति अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। मम शब्द पर विराम हुआ है, धर्म शब्द प्रारंभ हुआ है। धर्म और मम दोनों को जोड़ दोगे तो धर्म मम शब्द की व्युत्पत्ति हो रही कि नहीं? हाथ जोड़ करके बोलिए, धर्म मम धर्म मम धर्म मम धर्म मम धर्म मम। धर्म ही मेरा है, अति है मेरा है, धर्म ही 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 मेरा है। बस धर्म को अपना लो, आपका कल्याण हो जाएगा। तो आपके द्वारा अपनाया हुआ परम धर्म क्या है? 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडने। 18 पुराण 4 वेद 6 शास्त्रों का सार तत्व निरूपण करते हुए वेद व्यास जी कह रहे हैं परोपकार पुण्याय। तो आपके द्वारा किया गया परम उपकार क्या है राकेश? ये जीव को भगवान के सम्मुख कर दो। सूरज, आपके जितने निकटतम लोग हैं सबको भगवान के सामने ले जाकर के खड़ा कर दीजिए। यही आपके द्वारा किया गया परम उपकार है। परोपकार से आशय परम उपकार करने से है व्यास जी का। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडने, दूसरे को कष्ट पहुंचाने से बढ़ करके कोई पाप नहीं है और भगवान के सम्मुख खड़ा कर देने के समान कोई पुण्य नहीं है। ऋषभ भगवान भागवत जी में भरत आदि 100 पुत्रों को, प्रजाजनों को धर्म का उपदेश देते हुए कहा, गुरुर्न सस्या स्वजनो न सस्या पिता न सस्या जननी न सस्या दैवं न तस्या न पति च सस्या नमोजेद्या समुपेत मृत्युम। जो अपने प्रिय संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश देकर के मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ा रहा है वह स्वजन संबंधी नहीं है। यदि आप गुरु हैं तो अपने शिष्य को धर्म में लगाइए, पिता हैं तो पुत्र को धर्म में लगाइए, यदि आप राजा हैं तो अपनी अबोध प्रजा को धर्म में लगाइए। जितने आपके निकटतम लोग हैं सबको भगवान के सम्मुख खड़ा कर दीजिए। यही आपके द्वारा किया गया परम उपकार है। निदेह मात्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन न वसितेरितम कुमान भवाभीम न तरेत आत्मा। ध्यान पूर्वक सुनिए, ये शरीर देव दुर्लभ मानव शरीर भगवान के द्वारा प्रदत्त उपहार है। निदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, देव दुर्लभ मानव शरीर ही जहाज है। सूरज भव सागर पार करने के लिए भगवान ने आपको कृपा करके दिया हुआ है। उद्धव जी को भगवान कह रहे हैं 81 स्कंद में भागवत में, निदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। देव दुर्लभ मानव शरीर ही जहाज है भव सागर पार करने के लिए परमात्मा ने आपको हमको दिया हुआ है। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, गुरुजन ही कर्णधार हैं। कर्ण कहते हैं पतवार को, जो उसको धारण करता है उसे कर्णधार कहा गया है। मयानुकूलेन न वसितेरितम, गुरुजन जो भगवत भक्ति का उपदेश आपको दे रहे हैं तो ये शरीर रूपी जहाज को भगवान की भक्ति रूपी अनुकूल वायु मिल रही है। गुरु द्वारा बताए हुए धर्मानुसार धर्ममय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते हुए धर्ममय जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो देव दुर्लभ मानव शरीर को भगवान की भक्ति रूपी अनुकूल वायु भी मिल रही है। मया अनुकूल न भस्यते रिदम कुमान भवाभीम न तरेत आत्मा। ऐसी सुंदर परिस्थिति प्राप्त करके अपनी आत्मा का जो उद्धार नहीं कर रहा है वह अपनी आत्मा का अपने हाथों से हनन करने वाला है। जैसे पूरब घाट से पश्चिम घाट जाना हो, देव दुर्लभ मानव शरीर भगवान ने कृपा करके दिया। भगवत शरणागति मार्ग बतलाने वाले गुरुजनों के संपर्क में बने हुए हैं
और जो उपदेश दे रहे हैं कि भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते धर्म में जीवन व्यतीत करिए, तद अनुकूल आचरण भी कर रहे हैं, तो देव दुर्लभ मानव शरीर को भगवान की भक्ति रूपी अनुकूल वायु भी मिल रही है। हमको पूर्व घाट से पश्चिम घाट जाना है, तो भगवान की भक्ति रूपी अनुकूल वायु भी मिल रही इस जहाज को। पश्चिम भगवत धाम हमारा लक्ष्य है, वहां तक ये नौका पहुंच जाएगी। तो तीन बातों को होना आवश्यक है भव सागर पार करने के लिए। देव दुर्लभ मानव शरीर जो भगवत कृपा से आपको मिल गया है, भगवत शरणागति का मार्ग बतलाने वाले गुरुजन, और तीसरा भगवान की भक्ति रूपी अनुकूल वायु। गुरुजन जो भक्ति का उपदेश दे रहे हैं, तदनुकूल आचरण कर रहे हैं, तो भगवान की भक्ति रूपी अनुकूल वायु का आश्रय लेकर के पश्चिम घाट भगवत धाम जो हमारा लक्ष्य है, वहां तक नौका पहुंच जाएगी। और देव दुर्लभ मानव शरीर मिल गया। भगवत शरणागति का मार्ग बतलाने वाले गुरुजनों के संपर्क में भी हैं, जो भगवत भक्ति को उपदेश दे रहे हैं, उनका पालन नहीं कर रहे हो, उनका उपदेश देने के बाद भी धर्म के कहीं प्रतिकूल ये जीव आचरण कर रहा है, तब तो पश्चिम से पूर्वी हवा चल रही है, फिर कैसे पार हो पाओगे भव सागर से। भगवान की भक्ति रूपी अनुकूल वायु का आश्रय होना अत्यंत आवश्यक है। तो गुरुजन जो उपदेश दे रहे हैं, भगवान की भक्ति रूपी कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते हुए धर्म में जीवन व्यतीत करिए, तो तदनुकूल आप आचरण भी करिए, तो सहज भाव से भगवत धाम ये आपका शरीर रूपी जहाज पहुंच जाएगा। तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य से स्मर्तव्य क्षता भयम। ये जीवात्मा का सच्चा सुहृद एकमात्र भगवान श्री हरि ही है। यदि जीव निर्भय होना चाहता है, हमेशा के लिए सुख शांति आनंद प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान की कथा सुने, भगवान का ही संकीर्तन करे, सतत भगवान के स्मरण करता रहे। 7 दिन तक भागवत कथा सुने हैं, तो भागवत धर्म को अपनाइए, तुलसी की माला सब पहनिए, ए कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, ए बाहुमूल परिचिन्नित शंख चक्रा, एवं ललाट पटले लसुदुर्द पुंड्रा, ते वैष्णवा भुवनवासु पवित्रयंती। जो नारी कंठ देश में तुलसी और कमलगट्टे की माला धारण किए हुए हैं, जिनकी भुजाएं शंख चक्र के चिन्ह से शोभित हो रही हैं। देखो ये शंख चक्र का चिन्ह है, सूरज लगाए हो कि नहीं भुजा में? नहीं लगाए हो तभी हवन के बाद लगा लेना, जिनकी इच्छा हो। तुलसी माला तो पहनिए ही, चाहे तो आप भुजा में शंख चक्र का चिन्ह धारण करिए, शरीर भगवान कृष्ण को अर्पण हो जाएगा। एवं ललाट पतले रस दुर्द पुंजा, जिनके मस्तक पर उर्द तिलक लगा हुआ है, उन्हीं को वैष्णव कहा गया है। जो जगत को पवित्र करते हैं, जहाँ उनका चरण पड़ता है वही स्थान तीर्थ बन जाता है। दुर्लभो वैष्णव राजा दुर्लभो विप्र वैष्णवा, दुर्लभा वैष्णवी नारी अति दुर्लभ। दुर्लभ है जगत में वैष्णव राजा, दुर्लभ है, बड़ा भाग्य से उनका दर्शन होता है। वह ब्राह्मण दुर्लभ है जो भागवत धर्म वैष्णव धर्म को अपनाया हुआ है। दुर्लभा वैष्णवी नारी अति दुर्लभ, दुर्लभा वैष्णवी नारी तो और बहुत दुर्लभ है। माताएं बहनें, आप लोग 7 दिन तक भागवत कथा सुनी है। जो नियम से चल रही हैं, नित्य भगवान नाम संकीर्तन करते हुए रसोई तैयार कर रही हैं, भगवान को भोग लगा रही हैं, गौग्रास निकाल रही पत्तल में, तब प्रसाद पा रही हैं, अच्छी बात है। और जो नियम नहीं बनाए हैं वो नियम बना लीजिए। भागवत कथा सुने हैं तो हम नित्य रसोई सेवा करेंगे, तो सात्विक रसोई तैयार करेंगे भगवान के लिए। बिना लहसुन प्याज के ठाकुर जी को भोग लगाइए। लहसुन प्याज तामसी आहार में आता है, जैसा खाया न वैसा हो मन। शुद्ध सात्विक रसोई तैयार करके भगवान नाम संकीर्तन करते भगवान को भोग लगाइए, गौग्रास निकालिए। जितने लोग उस महाप्रसाद को पाएंगे, सबकी बुद्धि सहज भाव से परमात्मा में लगेगी। नित्य गीता जी का पाठ करिए। भगवद गीता किंचित धीता, गंगा जल लव कणिका पीता, सकृत यस मुरारी समर्चा, तस्यमा किम कुरते चर्चाम, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जो नित्य प्रति किंचित मात्र भी गीता जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, एक कण गंगा जी का नित्य सेवन कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर नित्य जो प्रणाम कर रहे हैं, एक दोहा रामचरित मानस का अर्थ सहित पाठ करिए। फिर यमराज स्वप्न में भी आपकी चर्चा नहीं करेंगे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। वाणी को यही विराम दे रहा हूँ। संपूर्ण कथा महारानी को आज की राधापति भगवान गोविंद के श्री चरणों में वाक्य पुष्पांजलि श्री कृष्णार्पण कर रहा हूँ। अब गीता जी यहाँ पर है, जिनको गीता जी का पाठ करना है यहाँ से आप लोगों को दे दी जाएगी। निःशुल्क वितरण गीता जी का हम कर रहे हैं। सप्रेम पाठ है इसका मूल्य, इसमें कुछ रुपया पैसे देने की जरूरत नहीं है, अपने घर में पाठ करिए। लेकिन अभी गीता जी आपके पास आएगी, तुलसी पत्र है यहाँ पर, सब वितरण आपस में कर लीजिए।
और एक एक पत्ता तुलसी गीता जी में अर्पण करते जाइए। श्री कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः कहते हुए यहाँ विष्णु सहस्त्रनाम से हम पाठ करेंगे। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ पूरा हो जाएगा, फिर तुलसी वर्षा करिएगा भागवत जी में, गीता जी भगवान को भेंट करिएगा। उसके बाद जिनको पाठ करना हो यहाँ आके कहिएगा, बताइएगा, हम आपको गीता जी दे देंगे। नित्य सप्रेम पाठ करिए, एक कण गंगा जी का नित्य सेवन करिए, भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़ करके नित्य प्रणाम करिए, तुलसी की माला कंठ देश में धारण करिए, फिर अपना परलोक आप सवार रहे हैं। ये शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला हुआ है। प्राण प्रयाण पाथे हम संसार व्याधि भेषजम दुख क्लेश परित्राणम हरि नित्यक्षरत्व। मृत्यु के पश्चात परलोक के मार्ग में गमन करने वाले प्राणों के लिए भगवान का नाम, हरि का नाम पाथे है, भोजन सामग्री है, दुख और क्लेश का समूल जड़ से नाश करने वाला है। जो हरि हरि का नित्य उच्चारण कर रहे हैं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गीता महारानी की जय हो, श्री तुलसी महारानी की जय हो, श्री गंगा महारानी की जय हो। सूरज आओ, ये गीता सब भक्तों को वितरण कर दो, तुलसी पत्र भी वितरण कर दीजिए। वस्त्र भी है, ले सूरज, वस्त्र भी है गीता में। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अपने स्थान में बैठे रहिए, वहीं गीता जी आपको मिल जाएगी, तुलसी भी मिल जाएगी वहीं। भगवान का नाम लेते रहिए, ओम कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः उच्चारण करते रहिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। आप लोग गीता जी में एक एक पत्र तुलसी दल छोड़ते जाइए। पाठ पूरा होने के बाद सब आप लोग गीता जी भगवान को भेंट करना, तुलसी की वर्षा करना। चलो हेमंत एक आध भजन सुनाओ गोस्वामी जी, वैष्णव। हेलो श्री राम। हेलो सबरी मीरा तुलसी तर गए, नाम प्रभु का गाने से हनुमत भव से मुक्त हुए हैं, हरि चरणों में झुक जाने से। मुख में सीता राम रहे और मन में राधे श्याम रहे, में सीता राम रहे और मन में राधे श्याम रहे। मुख में सीता राम रहे, मन में राधे श्याम रहे। मुख में सीता राम रहे, मन में राधे श्याम। होठों पर हर घड़ी प्रभु का, होठों पर हर घड़ी प्रभु का यही निराला नाम रहे। सीता राम रहे और मन में राधे श्याम रहे। मुख में सीता राम रहे और मन में राधे श्याम रहे। राम नाम का दीप बने और श्याम नाम की हो बाती। राम नाम की हो बाती, राम नाम की हो बाती। राम नाम का दीप बने और श्याम नाम की हो बाती। राम नाम की हो बाती, राम नाम की हो बाती। प्रेम भाव के तेल से कर लो जीवन
जीवन पथ जगमग साथी, जीवन पथ पर चल साथी, जीवन पथ पर चल साथी। आँखों पर बस सिया राम की, आँखों पर बस सिया राम की जोड़ी ललित ललाम रहे। मुख में सीता राम रहे और मन में राधे श्याम रहे। मुख में सीता राम रहे और मन में राधे श्याम रहे। होठों पर हर घड़ी प्रभु का, होठों पर हर घड़ी प्रभु का यही निराला नाम रहे। मुख में सीता राम रहे और मन में राधे श्याम रहे। मुख में सीता राम रहे और मन में राधे श्याम रहे। जिसने गाया उसने पाया हरि का पावन नाम यहाँ। हरि का नाम माना है, हरि का नाम माना। जिसने गाया उसने पाया हरि का पावन नाम यहाँ। हरि का नाम भजा प्रभु को जिसने उसका कभी न बिगड़ा काम यहाँ। कभी न बिगड़ा काम यहाँ, कभी न बिगड़ा काम यहाँ। जिसने पाया उसने पाया हरि का पावन नाम यहाँ। जिसने कभी न बिगड़ा काम यहाँ। आँखों में बस अंगूरी हो, आँखों में हो अवधपुरी और मन में गोकुल धाम रहे। मुख में सीता राम रहे और मन में राधे श्याम रहे। मुख में सीता राम रहे और मन में राधे श्याम रहे। सबरी मीरा तुलसी तर गए नाम प्रभु का गाने से। नाम प्रभु का गाने से, नाम हरि का गाने से। सबरी मीरा तुलसी तर गए नाम प्रभु का गाने से। नाम हरि के गाने से, नाम प्रभु। हनुमत भव से मुक्त हुए हरि चरणों में झुक जाने से। चरणों में झुक जाने से, चरणों में झुक जाने से। हनुमत भव से मुक्त हुए हरि चरणों में झुक जाने से। चरणों में झुक जाने से, चरणों में झुक जाने से। उनकी चरणों की पूजा में, उनकी पूजा की चरणों में जीवन में प्रणाम रहे। मुख में सीता राम रहे और मन में राधे श्याम रहे। मुख में सीता राम रहे और मन में राधे श्याम रहे। आँखों पर बस हरि नाम की, होठों पर हर घड़ी प्रभु का यही निराला नाम रहे। मुख में सीता राम रहे और मन में राधे श्याम रहे। मुख में सीता राम रहे और मन में राधे श्याम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूरज कहाँ है? सूरज कहाँ है? सूरज को बुलाओ।
चलो शुरू करते हैं फिर, है ना। गीता जी में एक एक तुलसी पत्र छोड़ते जाइए। ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीहिरेक्षणं सार्वक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् मुच्यते। नमस्तस्मै विष्णुवे विष्णवे नमः। समस्त भूतानामादिभूताय भूवृते अनेक शेषेना पावनानि च सर्वसा युधिष्ठिरा शान्तनुमं पुनरेव्याभिभासता युधिष्ठिरवाद। किमेकं दयितं लोके किं वाप्येकं परायणं स्वन्ता कं कमर्चन्ता प्राप्तिर्मानुमास्वं को धर्मा सर्वधर्माणां भवता परममता। किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात् भीष्मात्। जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमं स्वन्नाम सहस्रेण पुरुषा सत्त्वतिता तमे चार्च नित्यं भक्ता पुरुषं यं ध्यानस्य वन्मस्य यजमानस्मेव च। अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षमिश्वनीतं सर्वदुःखातिगो भवेत्। ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथम् अद्भुतं सर्वभूतमहोद्भवम्। एस्मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकत्वो मता यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षविस्तरचरण सदा परमविमहत्यया परमविमहत्तपा परमविमहद्ब्रह्म परमव्यापरायणं। पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्यापि तथा सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादिवागमे। यस्मिन् च प्रणम्यान्ति पुनर्गच्छेत् तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथ भूपते। विष्णोर्नाम सहस्राण्ये शृणु पापभयापं यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मना ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूते। ओम विश्वं विष्णुरसत्कारो भूतभव्य भवत्प्रभो भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावना भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति। अभ्यः पुरुषा साक्षी क्षेत्रगच्छरे च योगो योगिदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरा नारसिंह श्रीमान केशवा पुरुषोत्तमा। सर्वा सर्वा शिवस्थाणुर्भूतादिर्निद्रव्य शंभो भावनो भर्ता प्रभो प्रभुरीश्वरा। स्वयं शंभुरादित्य पुष्कराक्षो महासोना अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमा। अपरमेय ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्म मुनिस्त्वष्टा स्तविष्ठविष्ठग्राह शाश्वता कृष्ण लोहिताक्ष प्रतर्दना। प्रभु तकुदामा पवित्रं मंगलम प्रमिषाणा प्राणदा प्राणो ज्येष्ठा श्रेष्ठा प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधो मधुसूदना। ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधायी विक्रम कर्म नुत्तमो दुराधर कृतज्ञ कृतरात्मा सुरेशा शरणं सुरेता प्रजाभवा। आहा संवत्सरो व्याला प्रत्या सर्वदर्शना अजा सर्विश्रा सिद्धा सिद्धि सर्वाधिरचिता विशाखीर्मे आत्मा सर्योग विनिश्रिता। वसु सुमना सत्या समात्मा समिता समा मोग पुंडरीकाक्षो विष्कर्ण साकृति रुद्रो बहुशिरा बहुरी सुनिशुचिसुरा मृता शाश्वता तनोवरा रोमातपा। सर्वगा सर्विद्वानु विश्वक्सिनो जनार्दन वेदो वेद विद्यंगो वेदांगो कवि लोकाध्यक्षा सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षा कृता कृता। चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्दश चतुर्भुजा विष्णु भोजनम भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिया। अनुगो विजयोजयता विश्वोनि पुनर्सुपेन्द्रो वामना प्रांशुर्मोगा शुचिरुजिता तीन्द्र संगासुरधितात्मा निमोयमा वेदो वेद्या सदा योगी वीरहा माधो मधो। अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबला महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महागुरि अनिर्देशको श्रीमान में आत्ममात्रिधिक महेश्वासो मही वर्ता श्रीनिवास सताम गति। अनिरुद्धासुरानंदो गोविंदो गोविदांपति मरीचीर्दमनो हंसा सुपर्णो भुजगोत्तमा हिरण्यनाभा सुतपा पद्मनाभा प्रजापति। अमृत्यु सर्दिक्सिया संदाता संदिमानि स्थिरा अजो दुर्वसना सहस्रा विसुतात्मा सुराया गुरुतमो धामा सत्य सत्य पराक्रमा। निमिषो निमिषास्रगी वाचस्पति रुदार्धे अग्रणी ग्रामी सिंहान्याय नेता समीरणा सहस्रमृता विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात। आवर्तनो निवृत्तात्मा समृता संप्रमर्दना समर्थ कोणिनो धनीधरा सुप्रसादा प्रसन्नात्मा विश्वधृग विश्वभुविभो।
सत्कर्ता सत्कृता साधुर्जयुर्नारायण नर असंख्यो प्रमेयात्मा विशिष्टा शिष्टकृच्छुचे सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धिदा सिद्धि साधना वृषा हे वृषभो विष्णु वृषपर सोदरा वर्धनो वर्धमान वित्ता सुति सागरा सुभुजो जुदरो वाग्मी महेंद्रो वसुदो वसु नैक रूप प्रतिरूप सुपृष्टा प्रकाशना ओजस तेजो द्युतिधारा प्रकाशात्मा प्रतापना विद्या स्पष्टात्म मंत्रा चंद्राम सुभास्करति अमृताम सुभो भानु सस्मिंदु सुरेश्वर जगता सेतु सत्य धर्म पराक्रमा भूत भव्य भवनाथ पवना पावनला कामा काम कृतांता कामा काम प्रदारो आदो आवर्तो नैकमायु महासना अदृश्य व्यक्त रूपस्य सहस्रजित स्तो विशिष्टा शिष्टा शिकन्ये नौ सौरसा क्रोधा कृत्यर्ता विश्वाउरुमयीधरा अच्युता प्रथिता प्राणा प्राणो वासवान व्यापान निवेशानं प्रमत्ता प्रतिष्ठिता स्कंदा स्कंदरोदरो वरदो वायुवाना वासुदेव व्रतवानु राधेव पुरंद्र अशोकस्थानिस्तारा सूरा सवि जनेश्वरा अनुकूला सतावर्ता पद्मी पतु निवेक्षणा पद्मनाभोर्विंदाक्ष पद्मगर्भ शरीरभीत महर्देविद्धात्मा महाक्षो गरुड़ध्वजा अतुला सर्वो विमा समयज्ञ हैररी सर्व लक्षण लक्षण लक्ष्मण समितिंजया दिक्षरोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरात्रा महीधरो महाभागो वेगवानामितासना उद्भवा शोभनो देवा श्रीगर्वा परमेश्वरा करणम कारणम कर्ता विकर्ता गहनो गुहा व्यवसाय व्यवस्थाना संस्थाना स्थानोदरा परधि परमस्पस्ता तुष्टा पुष्टा सुवेक्षणा रामो विरामो वीर्यो मार्गो नेवनेन्या वीरा सत्यमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मोत्तमा वैकुंठा पुरुषा प्राणा प्राणदा प्रणा पृथ्वी हिरण्यगर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तिर्वायु दोक्षजा ऋतु सुदर्शना काला परमेष्टि परिग्रह उग्र संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणा विस्तार स्थानं प्रमाणं यम्यम अर्थोनर्थो महाकोशो महाभोगो महादना अनिर्विन्ना ईशेषो ऊर्धरिको महामखा नक्षत्र निमि नक्षत्री क्षमा क्षमा समीहना यज्ञ जो महेश जय कृतु सत्रम सताम गति सर्वदर्शि मुक्तात्मा सर्वज्ञ ज्ञान उत्तमम सुव्रता सुखा सुखा सुघोषा सुखदासुरित मनोहरो जीत क्रोधो वीरवाहु विदालना स्वापना सोसो व्यापी नयकात्मा नयक कर्मकृत वत्सरो वत्सरो यत्न गर्भो धनेश्वरा धर्मकुप धर्मकृत धर्मी सदा सत्तक्षण श्रम विज्ञाता सहस्राम कृदाता कृत लक्षणा गवस्नी सप्तस्व सिंहो भूत महेश्वरा आदिदेवो महादेवो देवेशो देव गुरु उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्या पुरातना शरीर भूत वृद्धोक्ता कपिंद्रो उड़ी दक्षिणा सोमपो अमृतपा सोमा पूर्जित पुरुषोत्तम विनय सत्यसंदो दासारा सातुतांपति जीवो विनीता साक्षी मुकुंदमित विक्रमा अम्बो निर्नंतात्म महोदधि सयंत्र अजो महारा स्वाभाव्य जिता मित्र प्रमोदना आनंदो नंदनो नंदा सत्य धर्म त्रिक्रमा महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपति तिरुपति दशादक्ष महाश्रृंगा कृतांकित महावराहो गोविंदा सुसेना कणकांगदे गुहिरो गभीरो गणो गुप्त चक्र गदाधरा वेदा स्वांगोजिता कृष्णो दृढ़ा संकर सनुचिता वर्णो वाणो वृक्ष पुष्कराक्षो महामना भगवान भगानंदी वनमाली हलायुधा आदित्यो ज्योतिरादित्य श्रेष्ठगति सत्तमा सुधन्वा खंड परशुधारणो द्रव्या प्रदा देवी स्पृशवासो वाचस्पति विवंजा त्रिसामा सामगा सामा निर्वाणम भेषजम विसक संन्यास समासांतो निष्ठा शांति परायणम शुभांगा शांतिदा श्रेष्ठा कुमुदा कुलेस्या गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षु वृषाप्रिया अनिवर्ति निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेम कृच्छवा श्रीवत्सवक्षा श्रीवासा श्रीपति श्रीमतामुरा श्रीदा श्रीसा श्रीनिवासा श्रीनिधि श्रीभावना श्रीधरा श्रीकरा श्रेया श्रीमा लोकधरा श्रेया स्वक्षा सुंगा सतानंदो नंदिर ज्योतिर्गणेश्वरा विजितात्म विधेयात्मा सत्कीर्ति चिन्ह संशया उदीर्णा सरतचक्षु निशा सासोतिथरा भूषयो भूष्णोदरी शोका शोकनाशना अर्चिस्मान अर्चिता कुंभो विशुद्धात्मा विशुद्धना अनिरुद्धो प्रतिरथा प्रद्युम्नित विक्रमा काल्यमिनी या वीरा सवी सूर्जनेश्वरा लोकात्मा तिलोकेशा केशवा केसी हरि कामदेवा कामपाला कामी कांता कृतागमा अनिर्देश पुरुषनि वीरो नंदो धनंजय ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत ब्रह्म 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 विवर्धना ब्रह्मविद ब्रह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रिया महाकर्म महातेजा मोहरगा महाकर्म महायज्ञ महायज्ञ महावी स्तव्या स्तव प्रिया स्तोत्रम स्तुति स्तोत्रना प्रिया पूर्णा पूर्णा पुण्य पुण्य कीर्ति नामया मनोज अस्थिर करो सुरेता वसुप्रदा वसुप्रदो वासुदेव वसुसुमनवी सद्गति सत्कृति सत्ता सद्भूति सत्परायणा सूरसेन दुश्रेषा सन्निवासा सुयामुना भूतावासो वासुदेवा सर्वासु नीलोनला दर्पहा दर्पदो दुप्तो दुर्धरो थापराजता विश्वमूर्तिर्महामूर्ति दीप्तिर्मूर्तिर्मूर्तिमान अनेक मूर्ति व्यक्ता सत्मूर्ति सताना एको नयका सवाका किन्यता पदमनुतमम लोकबंधु लोकनाथो माधव भक्तवत्सला सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांग चंदनागदी वीरहा विस्मासुनो कृता सिर चला चला अमानी मानदो माने लोक स्वामी त्रिलोकधिक सुमेधा मेध्य धन्या सत्यमेधा धराधरा तेजो सुतिधरा सर्व ससल रामरा प्रग्रहो निग्रह विग्रह नैक श्रृंगो गदाग्रया चतुर्मूर्ति चतुर्बाहु चतुर्व्यूह चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भाव चतुर्विध एक पाक
समावर्त निवृत्तात्म दुर्जो दुर्तिकर्मा दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिया शुभांगो लोक सारंगा सुतंतु स्तंतु अर्धहीन कर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमा उद्भवा सुंदरा सुंदर रत्नावा सुलोचना अर्को आज्ञा श्रृंगी जयंता सर्विजयी सुवर्ण बिंदु शोभ्या सर्वागी श्रेष्ठ महागो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदा कुंद्रा कुंदा पर्जन्या पावनो नीला अमृता समृतभु सर्वज्ञा सर्वतो मुखा सुलभा सुता सिद्धा शत्रुजी शत्रुतापना न्यग्रोधो मुद्ध चाणुराज निसूतना सहस्त्राची सप्तजिगा सप्तैदा सत्वाना अमूर्ति नगो चिंत्यो भय भय नासना अनुरभृत शास्त्रो गुण भृ निर्गुणमान अधिता स्वास्य प्राग वंशो वंशवर्णा भार्वित पति योगी योगी सर कामना आश्रमाश्रमना क्षमा सुपर्णो वायुवाना धनुर्धरो धनुर्वेदो दंडो दमिता तमा अपराजिता सरसो नियंता नियमा सत्तान सात्विका सत्य सत्य धर्म परायणा अभिप्राय प्रियगीत प्रीति वर्णना विहाय सकति ज्योति सुरुचिरुत भुगिहु रवि विलोचना सूर्या सविता रविलोचना अनंतो हुद्भुभोगदा सुखदो नैक जोगरा अनिर्विना सदामर्षि लोकाधीशनावधूता सनातन सनातन तमः कपिला कपिरप्या स्वस्तिजा स्वस्ति 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 लोक स्वस्ति दक्षिणा आरुद्रा कुंडली चक्र शासन सप्तातिका सप्तसा शिशिरा सुरिकरा अक्रूरा पेशलो दक्ष दक्षिणा शमिनामरा विद्वत्तमोहित भय पुण्य श्रवण कीर्तना उत्तानो दुष्कृत्या पुण्यो दुस्वप्नासना वीरा रक्षणा समतो जीना परसता अनंत रूपो अनंत श्री व्यापा चतुरस्थ विरात्म विदिशो व्यादिशो दिशा अनादिर्भूर्व लक्ष्मी सूर्यचरांग जन्म जन जन्मादिर्भीमो भीम पराक्रमा आधार निलोधात पुष्पहासा प्रजागरा उदगा सप्तथाचारा प्राणदा प्रमाणम प्राणिल्या प्राणवित प्राण जीवना तत्तम ते देगाता जन्मृतुजरादिगा पूर्वासुरस्तारा सविता प्रपितामह यज्ञ के प्रतिरजय यज्ञांगो यज्ञान यज्ञ कृतज्ञ कृतज्ञ यज्ञ भूखे के साधन यज्ञान कृतज्ञ गुह्य मनमना देव चात्मी स्वयं जातो वैखाना साम गायना देवकी नंदना श्रीषा सितिसा पाप नाशना संवृंद की चक्री सारंग नन्मा गदाधरा रथांग पानी शोभ्या सर्वप्रणायुध ओम नमः इतीदम कीर्तनीय से केशवस्य महात्मा नाम नाम शास्त्रम दिव्याम नाम से सेन प्रकृतिदम या इदम सुनया नित्यम चावि प्रकृतेत ना सोम प्राप्त्यान की सोमुत्र मानव वेदांत को ब्राह्मणा स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत् वैसे धन समृद्धा साक्षुधर सुखमापन्यात धर्मार्थी प्राप्त धर्मार्थार्थी चात्मापन्यात कामानुमापन्यात कामी प्रजार्थी प्राप्न्यात प्रजाम भक्तिमाने सुगुत्थाय शुचि सदत मानसा सहस्रम वासुदेश नामना में प्रकृते यसा प्राप्नोति विपुलम ज्ञाति प्राधान में चलाम श्रीमाप्नोति श्रेया प्राप्नुतमम न भयं क्वचिदाप्नोति विद्यम तेजस्विनिति वैतरुदति मान वल्लुपगुणान् रोगार्थमुचित रोगात् बद्धमुचित बंधनात् भयान्मुचित भीतस्सुमुचित आपनाब्दा दुर्गानत्यासु पुरुषा पुरुषोत्तम स्तुं नाम शस्त्र नित्यं भक्ति समन्विता वासुदेव सर्वमर्द वासुदेव परायणं सर्वापसितात्म याति ब्रह्म सनातनम ना वासुदेव भक्तानां शुभम विद्यते क्वचित् जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयं न जायते इमं संध्याना श्रद्धा भक्ति समन्विता यजतात्म सुख शांति श्री धीति स्मृति कीर्ति भी ना क्रोधो न च महार्तस्य ना लोभो न सुभामति भवन्ति पुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे देवस्य चन्द्राग्नि सत्राखं दिशो भूर्मोदति वासुदेवस्य वीरिणा विदितानि महात्मा सुगन्धं सैचोरगाक्षसं जगत्से वर्तते तम कृष्णस्य सचराचरम इंद्रियाणि मनोबुद्धि सत्वं तेजबलनिधि वासुदात्मकान्यहो क्षेत्रम क्षेत्र के च सर्वागमा नामाचारा प्रथम परिकल्पते आचार को धर्मो से प्रवृच्यता ऋषियापि देव महाभूतानि धात्वा जंगमा जंगमं चेदम जगन्नारायण भूमि योग ज्ञानं तथा शांक्यं विद्या शिल्पादिकरणं च वेदाशास्त्रं विज्ञानं एतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णु महत्भूतं पृथक् भूतानि साथ लोकान् व्याप्य भूतात्मा भुक्ते विश्वभुग्वया इमं स्तमगतो विष्णु व्यासेन कीर्तितं पठे दीक्षित पुरुषा श्रेया प्राप्त मुस्कांचा विश्व संगम व्यक्ता प्रभाव्यम भजन्ति पुष्कराक्षं नतयांति प्राभम ओम तत्स्थिति श्री महाभारते सहस्रायां सहितायां वैश्विक शासनिके परमने विष्णुदेशी संवादे श्री विष्णु दिव्य सहस्रनाम स्तोत्रम हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वराणने राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वराणने। इस प्रकार यह कीर्तन करने योग्य महात्मा केशव के दिव्य 1000 नामों का पूर्ण रूप से वर्णन कर दिया। जो मनुष्य विष्णु सहस्त्र नाम का सदा श्रवण करता है, जो प्रतिदिन इसका कीर्तन या पाठ करता है, उसका इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी कुछ अशुभ नहीं होता। इस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से अथवा कीर्तन करने से ब्राह्मण वेदांत पारगामी हो जाता है, यानी उपनिषदों के अर्थ रूप परब्रह्म को पा लेता है। क्षत्रिय युद्ध में विजय पाता है, वैश्य व्यापार में धन पाता है, शूद्र सुख पाता है, धर्म की इच्छा वाला धर्म को पाता है, अर्थ की इच्छा वाला अर्थ पाता है, भोगों की इच्छा वाला भोग पाता है। जो भक्तिमान पुरुष सादा प्रातः काल उठकर
धर्म की इच्छा वाला धर्म को पाता है, अर्थ की इच्छा वाला अर्थ पाता है, भोगों की इच्छा वाला भोग पाता है और प्रजा की इच्छा वाला प्रजा पाता है। जो भक्तिमान पुरुष सदा प्रातः काल में उठकर स्नान करके पवित्र हो, मन में विष्णु भगवान का ध्यान करता हुआ इस वास्ते सहस्त्र नाम का भली प्रकार पाठ करता है, वह महान यश पाता है, जाति में महत्व पाता है, अचल संपत्ति पाता है और अति उत्तम कल्याण पाता है तथा उसको कहीं भय नहीं होता। वह वीर्य और तेज को पाता है तथा आरोग्यवान, कांतिमान, बलवान, रूपवान और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। रोगातुर पुरुष रोग से छूट जाता है, बंधन में पड़ा हुआ पुरुष बंधन से छूट जाता है, भयभीत भय से छूट जाता है और आपत्ति में पड़ा हुआ आपत्ति से छूट जाता है। जो पुरुष भक्ति संपन्न होकर इस विष्णु सहस्त्र नाम से पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिदिन स्तुति करता है वह शीघ्र ही समस्त संकटों से पार हो जाता है। जो मनुष्य वासुदेव के आश्रित और उनके परायण है वह समस्त पापों से छूटकर विशुद्ध अंतःकरण वाला हो सनातन परब्रह्म को पाता है। वासुदेव के भक्तों का कहीं भी अशुभ नहीं होता है तथा उनको जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि का भी भय नहीं रहता है। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से इस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है वह आत्मसुख, क्षमा, लक्ष्मी, धैर्य, स्मृति और कीर्ति को पाता है। पुरुषोत्तम के पुण्यात्मा भक्तों को किसी दिन क्रोध नहीं आता, ईर्षा उत्पन्न नहीं होती, लोभ नहीं होता, उनकी बुद्धि कभी अशुद्ध नहीं होती। स्वर्ग, सूर्य, चंद्रमा तथा नक्षत्र सहित आकाश, 10 दिशाएं, पृथ्वी और महासागर ये सब महात्मा वासुदेव के वीर से धारण किए गए हैं। देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, सर्प और राक्षस सहित स्थावर, जंगम रूप संपूर्ण जगत श्री कृष्ण भगवान के अधीन रहकर यथा योग्य व्रत रहे हैं। इंद्रिया, मन, बुद्धि, सत्व, तेज, बल, धीरज, क्षेत्र, शरीर, क्षेत्र का आत्मा ये सब श्री वासुदेव के रूप हैं, ऐसा वेद कहते हैं। सब शास्त्रों में आचार प्रथम माना जाता है, आचार से ही धर्म की उत्पत्ति होती है और धर्म के स्वामी भगवान अच्युत हैं। ऋषि, पितर, देवता, पंच महाभूत, धातु और स्थावर, जंगमात्मक संपूर्ण जगत ये सब नारायण भगवान से उत्पन्न हुए हैं। योग, ज्ञान, सांख्य विद्याएं, शिल्पादिकर्म वे शास्त्र विज्ञान से विष्णु भगवान से उत्पन्न हुए हैं। वे समस्त विश्व के भोक्ता और अविनाशी विष्णु एक ऐसे हैं जो अनेक रूपों में विभक्त होकर भिन्न भिन्न रूप विशेषों के अनेकों रूपों को धारण कर रहे हैं तथा त्रिलोकी में व्याप्त होकर सबको भोग रहे हैं। जो पुरुष परम श्रेय और सुख पाना चाहता हो वह भगवान श्री वेदव्यास जी के कहे हुए इस श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का नित्य पाठ करे। जो विश्व के ईश्वर, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करने वाले जन्म रहित कमल लोचन भगवान श्री विष्णु का भजन करते हैं वे कभी पराभव नहीं पाते हैं। ओम तद्दिति श्री महाभारते सहस्रायाम सहितायाम वयस्कवन शासनिके परमणि विष्णु दृश्य संवादे श्री विष्णु दिव्य सहस्त्र नाम स्तोत्रम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री युगल सरकार की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अब आप लोग क्रमशः पहले प्रधान आयोजक लोग आप लोग आइए, गीता जी भगवान को भेंट करिए, तुलसी वर्षा करिए, उसके बाद बाकी भक्त लोग भी क्रमशः करके आते जाएंगे। थोड़ी थोड़ी लोग करके आइए और गिराना नहीं तुलसी को नीचे में। भागवत जी ने श्रद्धा पूर्वक अर्पण किए। पहले आप लोग आ जाओ सपरिवार। सूरज, पूर्णिमा, सावित्री, सुलेखा, आपकी बहन लोग सब आए, भाई लोग आए। भगवान पहले सूरज, फिर चंदा, चढ़ा भगवान। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। गीता प्रवचन, तुलसी वर्षा हो गया। अब हवन पूर्णाहुति का कार्यक्रम शेष है। जितने उपस्थित भक्त हैं और जो ध्वनि विस्तार के माध्यम से सुन रहे हैं सब भक्त यहीं प्रसाद पाइएगा। कल जो हम लोग 19 तारीख को रखे थे अलग से महाप्रसादी का कार्यक्रम, उसको आज ही रखें क्योंकि कार्यक्रम संपन्न हो जाने के बाद बहुत से भक्त लोग नहीं भी आते हैं महाप्रसादी पाने, इसलिए आज ही महाप्रसादी का भी कार्यक्रम है। अभी पूर्णाहुति होगी, भगवान का भोग प्रसाद आप लोग पाइए, वहाँ भीतर में सब तैयार है। और रात्रि को 9 बजे शोभा यात्रा भगवान की यहाँ से निकलेगी। तो जो भगवान के कुटिया तक जाना चाहते हैं शोभा यात्रा में,
रात्रि 9 बजे यहाँ से भागवत भगवान की शोभा यात्रा हमारे स्थान गोपिया पारा दंतेश्वरी चौक श्री राधा कृष्ण गोपाल जी मंदिर आनंद मनोहर भगवान तक पहुँचेगी, तो उसमें भी आप लोग शामिल हो सकते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद। चलो गाओ भजन गाओ सुहाना। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हेलो भाई। कैसी दुनिया बनाई भगवान, अजब तेरी कारीगरी। कैसी दुनिया बनाई भगवान, अजब तेरी कारीगरी। कैसी दुनिया बनाई भगवान, अजब तेरी कारीगरी। ऐसी दुनिया बनाई भगवान, अजब तेरी कारीगरी। कोई रो रो करे गुजारा, कोई हंसे दिन रात। कोई रो रो करे गुजारा, कोई हंसे दिन रात। कोई मिलता कोई बिछड़ता, कोई रहे एक साथ। कोई मिलता कोई बिछड़ता, कोई रहे एक साथ। कोई नीर धन कोई धन
दुनिया बनाई भगवान, अजब तेरी कारीगरी। कोई रो रो करे गुजारा, कोई हंसे दिन रात, कोई रो रो करे गुजारा, कोई हंसे दिन रात। कोई मिलता कोई बिछड़ता, कोई रहे एक साथ, कोई मिलता कोई बिछड़ता, कोई रहे एक साथ। कोई निर्धन कोई धनवान, अजब तेरी कारीगरी। कैसी दुनिया बनाई भगवान, अजब तेरी कारीगरी। कोई 56 व्यंजन खाता, कोई बथुआ साग, कोई 56 व्यंजन खाता, कोई बथुआ पाग। कोई सुखी निंदिया सोए, कोई चिंता में जाए, कोई सुखी निंदिया सोए, कोई चिंता रह जाए। कोई सुखी या न कोई गुणवान, अजब तेरी कारीगरी। कोई सुखी या कोई गुणवान, अजब तेरी कारीगरी। कैसी दुनिया बनाई भगवान, अजब तेरी कारीगरी। कैसी दुनिया बनाई भगवान, अजब तेरी कारीगरी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा रे तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसके दिया रे जलेगा रे तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। उसका दिया रे जलेगा तूफान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। उसका दिया रे जलेगा तूफान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान
बारात को यहाँ पे रखिए, हवन का लकड़ी सांकड़ा सबको वितरण करिए, है ना, पेपर है। मंदिर में विश्वास करें भगवान को, नहीं नहीं तो भगवान को वहाँ राम ने देखा, अभी भी बात है, फाल ही नहीं है, भगवान ने फाल दिया है। अभी तो बचे बना ही नहीं तो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। बोल बोल राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोल राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले 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 राधे। शंकर की डमरू से आवाज आए राधे राधे। बोल बोल राधे राधे। शंकर की डमरू से आवाज आई राधे राधे। शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोल राधे राधे। सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे। सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे। सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे। भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे। तारों की मंडल से आवाज आई राधे राधे। तारों की मंडल से आवाज आई राधे राधे। तारों की मंडल से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोल राधे राधे।
धारा से आवाज आई राधे राधे। सरयू की धारा से आवाज आई राधे राधे। सरयू की धारा से आवाज आई राधे राधे। सरयू की धारा से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोल राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। ये परात को यहीं पर रखिए गीता सूरज ना वो परात को ही मैं रख लाऊंगा। और हाँ वो नीला वाला दलील और पीछे कर, नीला वाला दलील पीछे कर और ईटा रख दे 4 को परात के नीचे में और रेत डाल दे साफ सुथरा। यह संसार मतलब का लोभी झूठा ठाठ रजो। कहत कबीर समझ रे मन मूरख क्यों तू भूल गयो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने कबहू न कृष्ण कहो। मैं तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने कबहू न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने कबहू न कृष्ण कहो।
आई हो जैसे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला, बिक जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला। कोई जोहरी आके मोल लगा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। जिस मन में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए। घर में हो अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए। घर में हो अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योत हृदय जला के देख ले। राम नाम की ज्योत हृदय जला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम यति मीठा है। जिथे अजामिल और गणिका ने ऐसी करी कमाई। नीति कर्म को करने वाला होता सगन कसाई। वक्त अजामिल और गणिका ने ऐसी करी कमाई। नीति कर्म को करने वाला होता सगन कसाई। पत्थर से हरि प्रगटे हैं। पत्थर से हरि प्रगटे हैं प्रगटा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम यति मीठा है कोई गा के देख ले। राम नाम
बिक जाते हैं राम कोई हो कौन छुपाने वाला। आध नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम कोई हो कौन छुपाने वाला। राम नाम की ज्योत हृदय, राम नाम की ज्योत हृदय जला के देख ले। राम नाम की ज्योत हृदय जला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम यति मीठा है कोई गा के देख ले। राम नाम यति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। बोल कृष्ण भगवान की जय। हेलो 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 कनकमूरा कारवन, कनकमूरा कारवन अद्भुत है ये साज। हरि के कर से बज रहा हरि की है आवाज। तन के तमूरे में दो, तन के तमूरे में दो सांसों के तार बोले जय सिया राम। अब तो इस मन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। अब तो इस मन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। अब तो इस मन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। मगन हुआ मन मेरा छूटा जन्म जन्म का फेरा, जन्म जन्म का फेरा। मगन हुआ मन मेरा छूटा जन्म जन्म का फेरा,
जन्म का फेरा। मगन हुआ मन मेरा छूटा जन्म जन्म का फेरा, जन्म जन्म का फेरा। हाँ मगन हुआ मन मेरा छूटा मगन जन्म का फेरा, जन्म जन्म का फेरा। मन की मुरलियों में मन की मुरलियों में मन की मुरलियों में सांसों के तार बोली जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम, जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम। तन के कपूरे में दो, तन के कपूरे में दो सांसों के तार बोले जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम, जय सिया राम राम जय राधे श्याम। लगन लगी लीलाधारी से, एक भक्त कहता है लगन लगी लीलाधारी से जगीर जगमग ज्योति, जगीर जगमग ज्योति। हाँ लगन लगी लीलाधारी की जगीर जगमग ज्योति, जगीर जगमग ज्योति। लगन लगी लीलाधारी से जगीर जगमग ज्योति, जगीर जगमग ज्योति। लगन लगी लीलाधारी की जगीर जगमग ज्योति, जगीर जगमग ज्योति। राम नाम का हीरा पाया श्याम नाम का मोती, श्याम नाम का मोती। राम नाम का हीरा पाया श्याम नाम का ज्योति, श्याम नाम का ज्योति। राम नाम का हीरा पाया श्याम नाम का मोती, श्याम नाम का मोती। राम नाम का हीरा पाया श्याम नाम का ज्योति, श्याम नाम का ज्योति। प्यासी दो आँखियों में प्यासी दो आँखियों में, प्यासी दो आँखियों में आंसुओं की धार बोली जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम, जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम। तन के कपूरे में दो, तन के कपूरे में दो आंसू की तार बोले जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम, जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम, जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम, जय सिया राम राम जय राधे श्याम। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। मोहि लागी लगन प्रभु चरणन की, प्रभु चरणन की, प्रभु चरणन की।
एक क्षण गाना गाना। मोहि लागी लगन प्रभु चरणन की, प्रभु चरणन की, प्रभु लगन हरि चरणन की, प्रभु चरणन की। चरण बिना मोहि कछु नहीं आए, जग माया सब सपनन की। चरण बिना मोहि कछु नहीं आए, जग माया सब सपनन की। मोहि लागी लागी लागी, मोहि लागी लगन प्रभु चरणन की, प्रभु चरणन की, प्रभु चरणन की। मोहि लागी लगन प्रभु चरणन की, प्रभु चरणन की, प्रभु भवसागर सब सूख गए हैं, फिकर नहीं मोहि तरन की। भवसागर सब सूख गए हैं, फिकर नहीं मोहि तरन की। मोहि लागी लागी लागी, मोहि लागी लगन प्रभु चरणन की, प्रभु चरणन की, प्रभु चरणन की। मोहि लागी लगन प्रभु चरणन की, प्रभु चरणन की, प्रभु मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आस गही प्रभु चरणन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आस गही सब सपनन की। मोहि लागी लागी लागी, मोहि लागी लगन प्रभु चरणन की, प्रभु चरणन की, प्रभु चरणन की। मोहि लागी लगन प्रभु चरणन की, प्रभु चरणन की, प्रभु चरणन की। प्रभु चरणन की, प्रभु चरणन की, प्रभु चरणन की, प्रभु चरणन की। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। हो जय हो जय हो। माला हवन कर रहे हैं। लपेट के नारियल में लपेटो। अजय वो ब्रह्मा जी बना दो, नारियल ब्रह्मा जी बना दो, नारियल में लपेट दो, ब्रह्मा जी बना दो, उसमें चढ़ा दो।
जल डाल दिया। ये मैं ला सूरज यहाँ ला। ये मैं रख। भगवान को खिले हाँ ये है गंगा जल थोड़ा थोड़ा डाल के वो में डाल दे। एक पूर्णिमा वो में डाल दे। तो हौलक जल लगी में रख दे ना। हौलक जल बाद में लेके अभी में रख दे। ये नहीं लिया भगवान के पास रख दे हौलक जल में ले आना अभी। हाँ बहुत बढ़िया अच्छा हवन के समय आए साथ लगे हो हवन बैठे बढ़िया गाड़ी थी यहाँ पे चली गई। रुक जा मत करो। यहीं पे रहो तुम लोग सबको पीला यहीं पर रहना जाओ सबको पीला सबको पीला जाओ वेट करेंगे वहीं पे है दोनों जाना पानी नहीं डालेगा। ठीक है चलो बैठो और कीमतें हवन कर दे और घी कहाँ है घी कटोरा मेरा फ्री में घी कहाँ है देख घी नहीं तो ताका है निकालो ना जल्दी निकालना ताका है नहीं कई जो चीज़ रहे नहीं होगा जमा खोल के दिखा दो पूरा ताका चीज़ है और जो भोग रहा है कहाँ है हाँ पूरा क्या पता ही नहीं चला पूरा लकड़ी कटोरा वगैरह नहीं आता कटोरा नहीं है कौन कटोरा नहीं है देखा
लकड़ी जो है ना तो उहेल नीचे में उहेल देना। हाँ लकड़ी तो जलाल पड़ी ना वो तरफ नहीं ये साइड मेरे को बैठ देते हैं। हाँ हाँ एक काम करना कांसा थाली को ले रहे हो ना सुन ना ए सुनो ये कांसा थाली वही बिल डाल वही पूरा कर लो कहाँ कांसा थाली है आप ऊपर लेके साफ करके ला जाइए नील डाल नील गिलास नल में धो ले। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगत जननी श्री राधा महारानी की जय। सीतापति रामचंद्र की जय। राधापति कृष्णचंद्र की जय। लक्ष्मीपति श्रीमन्नारायण भगवान की जय। श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। श्री रंगनाथ स्वामी की जय। श्री द्वारिकानाथ स्वामी की जय। श्री बद्रीनाथ स्वामी की जय। श्री गोवर्धननाथ स्वामी की जय। श्री विराट भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। श्री यज्ञनारायण भगवान की जय। अमेवासमेवाग्रे नान्यद सत्सत्परं पश्चादहं विदेतच्च यो वशिष्ये सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत् न प्रतीयेच्चात्मने तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचसु नु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासुं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् इच्छा सर्वत्र सर्वदा। ये आसन ले जाओ गत्ता भी मेरे तरफ ये गत्ता ले जाओ मैं बिछाना समझ नहीं होता दिखा जी कहाँ गद्दल बिछाओ पहले आसन बस सबके लिए पहले पूर्णिमा 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 हैदराबाद
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। चलो सूरज अग्नि प्रज्वलित करो। शुभम भवतु कल्याणम आरोग्य पुष्टिवर्धनम आत्मतत्व प्रबोधाय दीप ज्योति नमस्तुते नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सप्तम नमः नमः प्रकृते भद्राय नीता प्रणता स्मृतामा। सुरेश सोहन, ओ सुरेश जी सोहन जी आप लोग भी साकर ले लीजिए, बैठिए। चंद्रमा मनसो जात सक्षो सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम अयन्ते इति मंत्र से प्रजापति ऋषि अनुष्टुप छंदो अग्नि देवता अग्नि स्थापने विनियोगा। अग्नि देवता मावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। स्नान कराओ तुलसी युक्त जल से। गंगाजलम समानीतम स्वर्णकलशितम स्नायतौ देवेशम तेन शांति प्रयक्ष में। गांठ जोड़ लो सावित्री, एक अंगूठी से गांठ जोड़। पीला चावल ले लो, तुलसी ले लो। भोग लगाने के लिए रखो यज्ञ भगवान को वहीं पे। गंगाजलम सुमानीतम स्वर्णकलशितम स्नायतौ देवेशम तेन शांति प्रयक्ष में। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अक्षत चढ़ाओ, चंदन अक्षताक्ष स्वश्रेष्ठा कुमकुम भक्ता सुशोभिता मयानिता भक्ता ग्रहान पुरुषोत्तम। अक्षताक्ष स्वश्रेष्ठा कुमकुम भक्ता सुशोभिता मयानिता भक्ता ग्रहान पुरुषोत्तमा। ये तुलसी दल ले लीजिए। नाना सुगंधित पुष्पाणि समर्पयामि तुलसी दलम समर्पयामि। या दृष्ट्वा निखिलाग संग समनिस्पृष्टा व पुष्पावनि रोगाणाम वंदिता निरसनी सिक्तांतका त्रासिनी प्रत्यासक्ति विधायिनी भगवता कृष्ण संरोपिता न्यस्ता तच्चरणी मुक्ति फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। कपूर डाल दो, कपूर। चंद्रमा मनसो जात सक्षो सूर्यो अजायतः श्रोत्रादायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायतः। शुभम भवतु कल्याणम आरोग्य पुष्टिवर्धनम आत्मतत्व प्रबोधाय दीप ज्योति नमस्ते। मिठाई है नारियल का, भोग लगाइए। ब्रह्मा जी में भी उसमें दो नाम लगाओ भोग। शर्करा खाद्य खाद्यानि दधिक्षीरम मृतानि च आहारम भक्ष्यभोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृहीतां। श्री यज्ञ नारायण भगवान नानाविध नैवेद्यम समर्पयामि। अग्निदेव में भी भोग लगाओ यज्ञ नारायण भगवान। दो चार ठोपेड़ा रखिए, दो चार पाँच ठो। शर्करा खाद्य खाद्यानि दधिक्षीरम मृतानि च आहारम भक्ष्यभोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृहीताम। चार पाँच पेड़ा रख दो यज्ञ भगवान। घृतपक्वम वैश्याणम पायसम च शर्करम नाना विधान से नैवेद्यम श्री कृष्ण में प्रतिगृहीताम। चार पेड़ा रख दो। वही नारियल का जो मिठाई है ना, चार ठो रख दो भीतर में। अग्नि की वेदी भीतर रखिए, भोग लगाओ। शर्करा खाद्य खाद्यानि दधिक्षीरम मृतानि च आहारम भक्ष्यभोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृह। अरे पास ही में रखो ना, अग्निदेव के पास में रख दो ना। हाँ, जल का घेरा। सर्वोपाफरम दिव्यम गांगे निर्मलम जलमाचमनम मयादीनम ग्रहान पुरुषोत्तमा। अक्षत चढ़ाओ। अक्षताक्ष सुरश्रेष्ठा कुमकुम भक्ता सुशोभिता मयान्विता भक्ता ग्रहान पुरुषोत्तमा। मधुरस का धार दे अग्नि। शर्करा खाद्य खाद्यानि दधिक्षीरम घृतानि च आहारम भक्ष्यभोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृहीताम। घी घृत का विधार दिए। नाभ्यासीदंतरिक्षगं शिष्णोदौ संवर्धता पद्भ्यां भूमि दिशा श्रोत्रा तथा लोकान कल्पयन्ना। मुक्षुद्धर्थ तांबूलम समर्पयामि। सुपारी लौंग इलायची। पुंगी फलम महादिव्यम नागवल्लयदलम लौंग कर्पूर समायुक्तम तांबूलम प्रभु पूजिताम। श्री यज्ञ नारायण भगवान मुक्षुद्धर्थ तांबूलम समर्पयामि। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मा जी में भी सुपारी।
सर्वपापहरं दिव्यं गांगे निर्मलं जलमाचमन्यं मया दीनं ग्रहाण पुरुषोत्तमा। नारियल, जल का घेरा दो नारियल में, अक्षत रख लो नारियल में, तुलसी रख लीजिए। इदं फलं मया देवं स्थापितं पुरस्वा तेन मे सुफलावार्पित भवेत् जन्मनि जन्मनि अखंड ऋतुफलं समर्पयामि। हाथ जोड़ो चावल लेके, पीला चावल ले। यन्मया भक्तियुक्तेन पत्रं पुष्पं फलं जलं निवेदितं च नैवेद्यं तद्ग्रहानुकम्पया मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यद् पूजितं मया देवा परिपूर्णं तदस्तु मे मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री यज्ञनारायण भगवान की जय। केला फल ब्रह्मा जी में भी और यज्ञ भगवान में भी। कदली फलम समर्पयामि। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जल का घेरा दो, आचमन कराओ। सर्वपापहरं दिव्यं गांगे निर्मलं जलमाचमन्यं मया दीनं ग्रहाण पुरुषोत्तमा। श्री यज्ञनारायण भगवान की जय। चावल फूल लेके हाथ जोड़ो। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद सत्परं पश्चादहमिदे तच्च यो वशिष्ये सोऽस्म्यहं ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। श्री यज्ञनारायण भगवान की जय। दो आड़ी और दो खड़ी ऐसा लकड़ी रखते जाओ। समीधा रखिए, होली जैसे मत रखना। दो आड़ी दो खड़ी रखना साथ हवन। दो आड़ी दो खड़ी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री यज्ञनारायण भगवान की जय। चमन ये दोनों माइक को इन लोग के पास रख दो। स्वाहा स्वाहा की आहुति देंगे। दो माइक खाली है यहाँ पे, हवन कर रहे हैं, उनके पास रखवाइए। ये दो माइक हैं ओ वीडियो वाले को, ये दोनों माइक को इन लोग के पास रख दो, प्रधान जजमान के पास। स्वाहा स्वाहा की आहुति बोलेंगे ना, जो खाली माइक है वहीं पर रख दो, आमने सामने इन लोगों के पास में रख दो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहाँ गया लड़का? पटेल जी नहीं है क्या? वहीं रखवा दो, इन लोग के पास रख दो। हाँ वही वाला बोलने वाला माइक उन लोग के पास आहुति बोलेंगे, स्वाहा स्वाहा की आवाज़ आएगी ना। दो ठो, एक इधर सूरज के पास रख दो, एक उनके चाचा के पास अजय के पास रख दो। नहीं उसके स्टैंड समेत ले जाओ, ऐसे में दिक्कत होगा। स्टैंड समेत स्टैंड को भी ले जाओ, स्टैंड समेत रखना ना। स्वाहा आहुति सूरज 5 आहुति और प्रोक्षणी पात्र रखो, वहीं जल दोना में जल रख लो, अलग से जल दोना में या कटोरा में। हाँ रखो, जल डालो, लोटा माउल जल भर लो। सूरज
बैठो, हवा में बैठो, राहुल। बैठ जाओ, सांकला लो। सूरज, उसमें जल और भर लो, बाल्टी से, लोटा में जल और भर लो। भरे? हाँ ठीक है ना, उसको रखिए, उसको वहीं पे। एक लोटा जल और भर के रखो अपने पास, बाल्टी से जल भर लो। जल भर लिए ना सूरज? हाँ ठीक। 5 आहुति आप डालना सूरज, उसके बाद इन लोग सब एक साथ डालेंगे। 5 आहुति आप केवल घृत की डालना, और आप सांकल्य रखे अपने पास, और पास में ले जाओ सांकल्य को। अच्छा से ले लो सांकल्य, बढ़िया भर लो पूरा। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद सत्परम पश्चादहमिदे तच्चयोवशिष्ये सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत् न प्रतीयच्चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेषु नु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यं यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा स्वाहा। 5 आहुति दे दिए। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद सत्परम पश्चादहमिदे तच्चयोवशिष्ये सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत् न प्रतीयेच्चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेषु नु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा अहमेवासमेवाग्रे नान्यद सत्परं पश्चादहमिदे तच्चयोवशिष्ये सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत् न प्रतीयेच्चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेषु नु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा अहमेवासमेवाग्रे नान्यद सत्परं पश्चादहमिदे तच्चयोवशिष्ये सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत् न प्रतीयेच्चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेषु नु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा अहमेवासमेवाग्रे नान्यद सत्परं पश्चादहमिदे तच्चयोवशिष्ये सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत् न प्रतीयेच्चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेषु नु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा स्वाहा। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद सत्परं पश्चादहमिदे तच्चयोवशिष्ये सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत् न प्रतीयेच्चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेषु नु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा स्वाहा। उच्च स्वर से बोलिए स्वाहा करके, माइक को पास में रख लो अपने। ओम गौरी नमः स्वाहा, ओम गणपति नमः स्वाहा, ओम आदित्याय नमः स्वाहा, ओम चंद्राय नमः स्वाहा, ओम भौमाय नमः स्वाहा, ओम बुधाय नमः स्वाहा, ओम बृहस्पति नमः स्वाहा, ओम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम शनि देवताय नमः स्वाहा, ओम राहुवे नमः स्वाहा, ओम केतवे नमः स्वाहा, ओम आदित्यादि नवरादि देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम खोड़स मातृकेभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्पभद्र मंडल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम गृह देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम गोविंदाय नमः स्वाहा, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः स्वाहा, ओम सची पुरंदराभ्याम नमः स्वाहा, ओम सर्वतो भद्रमंडल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम खोड़स मातृकेभ्यो नमः स्वाहा, ओम 64 योगिनीभ्यो नमः स्वाहा,
ओम सप्तघृत मातृकाभ्यो नमः स्वाहा ओम गोविंदाय नमः स्वाहा ओम गोपालाय नमः स्वाहा ओम अच्युताय नमः स्वाहा ओम अनंताय नमः स्वाहा ओम हरिये नमः स्वाहा ओम मुरारिये नमः स्वाहा ओम विश्वम नमः स्वाहा ओम विष्णु नमः स्वाहा ओम वसत्कार नमः स्वाहा ओम भूत भव्य भवन प्रभु नमः स्वाहा ओम भूतकृत नमः स्वाहा ओम भूतकृत नमः स्वाहा ओम भाव नमः स्वाहा ओम भूतात्मा नमः स्वाहा ओम भूत भावन नमः स्वाहा ओम पूतात्मा नमः स्वाहा ओम परमात्मा नमः स्वाहा ओम परमात्मा नमः स्वाहा ओम परमात्मने नमः स्वाहा ओम मुक्ता नाम परमागति नमः स्वाहा ओम अव्यय नमः स्वाहा ओम पुरुष नमः स्वाहा ओम साक्षी नमः स्वाहा ओम क्षेत्रज्ञ नमः स्वाहा ओम अक्षर नमः स्वाहा ओम योग नमः स्वाहा ओम योग विदाम नमः स्वाहा ओम प्रधान पुरुषेश्वराय नमः स्वाहा ओम नारसी वपु नमः स्वाहा। अजय जी अपने पास में रखो माइक को ताकि आवाज़ आए। सूरज और पास में रखो तो आवाज़ ही नहीं आ रहा है। अजय के पास रखो माइक को, बिल्कुल पास में, एकदम पास में ले जाओ। ओम नारसी वपु नमः स्वाहा ओम श्रीमान नमः स्वाहा। उच्च स्वर से आप लोग स्वाहा का उच्चारण करते आहुति दीजिए, जिससे प्रसन्न होकर के यज्ञ नारायण भगवान आहुति को ग्रहण करते हैं। ओम श्रीमान नमः स्वाहा ओम केशवाय नमः स्वाहा ओम पुरुषोत्तम नमः स्वाहा ओम पुरुषोत्तमाय नमः स्वाहा ओम सर्व नमः स्वाहा ओम सर्व नमः स्वाहा ओम शिव नमः स्वाहा ओम स्थाणुम नमः स्वाहा ओम भूतादि नमः स्वाहा ओम निधिर्व्यय नमः स्वाहा ओम संभवा नमः स्वाहा ओम भावन नमः स्वाहा ओम भर्ता नमः स्वाहा ओम प्रभुवा नमः स्वाहा ओम प्रभु नमः स्वाहा ओम ईश्वर नमः स्वाहा ओम स्वयंभू नमः स्वाहा ओम शंभु नमः स्वाहा ओम आदित्य नमः स्वाहा ओम पुष्कराक्ष नमः स्वाहा ओम महासुना नमः स्वाहा ओम अनादि निधि नमः स्वाहा ओम धाता नमः स्वाहा ओम विधाता नमः स्वाहा ओम धातु उत्तमा नमः स्वाहा ओम अप्रमेय नमः स्वाहा ओम ऋषिकेश नमः स्वाहा ओम पद्मनाभ नमः स्वाहा ओम अमर प्रभु नमः स्वाहा ओम विश्वकर्मा नमः स्वाहा ओम मनु नमः स्वाहा ओम त्वष्टा नमः स्वाहा ओम इष्टविष्ट नमः स्वाहा ओम इष्टवीरो नमः स्वाहा ओम इष्टवीरो ध्रुव नमः स्वाहा ओम अग्राह्य नमः स्वाहा ओम शाश्वत नमः स्वाहा ओम कृष्ण नमः स्वाहा ओम लोहिताक्ष नमः स्वाहा ओम प्रतर्दन नमः स्वाहा ओम प्रभुत नमः स्वाहा ओम त्रिककुब्धाम नमः स्वाहा ओम पवित्रम नमः स्वाहा ओम मंगलम नमः स्वाहा ओम ईशान नमः स्वाहा ओम प्राणदाह नमः स्वाहा ओम प्राण नमः स्वाहा ओम ज्येष्ठ नमः स्वाहा ओम श्रेष्ठ नमः स्वाहा ओम राधापति पुरुषोत्तमाय नमः स्वाहा ओम प्रजापति नमः स्वाहा ओम हिरण्यगर्भ नमः स्वाहा ओम भूगर्भ नमः स्वाहा ओम माधवा नमः स्वाहा ओम मधुसूदन नमः स्वाहा ओम ईश्वर नमः स्वाहा ओम विक्रमी नमः स्वाहा ओम धन्वी नमः स्वाहा ओम मेधावी नमः स्वाहा ओम विक्रम नमः स्वाहा ओम क्रमः नमः स्वाहा ओम अनुत्तम नमः स्वाहा ओम दुराधर्ष नमः स्वाहा ओम कृतज्ञ नमः स्वाहा ओम कृति नमः स्वाहा ओम आत्मवान नमः स्वाहा ओम सुरेश नमः स्वाहा ओम शरणम नमः स्वाहा ओम शर्म नमः स्वाहा ओम विश्वरेता नमः स्वाहा ओम प्रजाभव नमः स्वाहा ओम अह नमः स्वाहा ओम संवत्सर नमः स्वाहा ओम व्याल नमः स्वाहा ओम प्रत्यय नमः स्वाहा
ओम सर्वदर्शन नमः स्वाहा ओम अज नमः स्वाहा ओम सर्वेश्वर नमः स्वाहा ओम सिद्ध नमः स्वाहा ओम सिद्धि नमः स्वाहा ओम सर्वादि नमः स्वाहा ओम अच्युत नमः स्वाहा ओम वृषाकपि नमः स्वाहा ओम अमे आत्मा नमः स्वाहा ओम सर्वयोग विनिश्रिता नमः स्वाहा ओम वसु नमः स्वाहा ओम वसुमना नमः स्वाहा ओम सत्य नमः स्वाहा ओम समात्मा नमः स्वाहा ओम असम्मित नमः स्वाहा ओम सम नमः स्वाहा ओम अमोघ नमः स्वाहा ओम पुंडरीकाक्ष नमः स्वाहा ओम वृषकर्मा नमः स्वाहा ओम वृषाकृति नमः स्वाहा ओम रुद्र नमः स्वाहा ओम बहुशिरा नमः स्वाहा ओम वधु नमः स्वाहा ओम विश्वयोनि नमः स्वाहा ओम शुचिश्रवः नमः स्वाहा ओम अमृत नमः स्वाहा ओम शाश्वत स्थाणु नमः स्वाहा ओम वरारोह नमः स्वाहा ओम महातप नमः स्वाहा। जल सिक्त करिए अग्नि। हरि ओम देव शांतिरंतरिक्ष शांतिर्वं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौदया शांति वनस्पतया शांति सर्वं शांतिरेव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति सुशांतिर्भवतु। ओम महातप नमः स्वाहा ओम सर्वज्ञ नमः स्वाहा ओम सर्वविद भानु नमः स्वाहा ओम विश्वक्सेन नमः स्वाहा ओम जनार्दन नमः स्वाहा ओम वेद नमः स्वाहा ओम वेदविद नमः स्वाहा ओम अभ्यंग नमः स्वाहा ओम वेदांग नमः स्वाहा ओम वेदविद नमः स्वाहा ओम कवि नमः स्वाहा ओम लोकाध्यक्ष नमः स्वाहा ओम सुलाध्यक्ष नमः स्वाहा ओम धराध्यक्ष नमः स्वाहा ओम धर्माध्यक्ष नमः स्वाहा ओम कृताकृत नमः स्वाहा ओम चतुरात्मा नमः स्वाहा ओम चतुर्दष्ट नमः स्वाहा ओम चतुर्दष्ट नमः स्वाहा ओम चतुर्भुजा नमः स्वाहा ओम राजिष्णु नमः स्वाहा ओम भोजनम नमः स्वाहा ओम भोक्ता नमः स्वाहा ओम सहिष्णु नमः स्वाहा ओम जगदादिजा नमः स्वाहा ओम अनघ नमः स्वाहा ओम विजय नमः स्वाहा ओम जेता नमः स्वाहा ओम विश्वयोनि नमः स्वाहा ओम पुनर्वसु नमः स्वाहा ओम उपेंद्र नमः स्वाहा ओम वामन नमः स्वाहा ओम प्रांशु नमः स्वाहा ओम अमोघ नमः स्वाहा ओम शुचि नमः स्वाहा ओम ऊर्जित नमः स्वाहा ओम अतीन्द्र नमः स्वाहा ओम संग्रह नमः स्वाहा ओम सर्ग नमः स्वाहा ओम धृतात्मा नमः स्वाहा ओम नियम नमः स्वाहा ओम यम नमः स्वाहा ओम वैद्या नमः स्वाहा ओम वैद्या नमः स्वाहा ओम वेद्य नमः स्वाहा ओम वैद्य नमः स्वाहा ओम सदा योगी नमः स्वाहा ओम वीरः नमः स्वाहा ओम माधव नमः स्वाहा ओम मधु नमः स्वाहा ओम अतीन्द्रिय नमः स्वाहा ओम महामाय नमः स्वाहा ओम महोत्साह नमः स्वाहा ओम महाबल नमः स्वाहा ओम महाबुद्धि नमः स्वाहा ओम महावीर्य नमः स्वाहा ओम महाशक्ति नमः स्वाहा ओम महाद्युति नमः स्वाहा ओम अनिर्देश वपु नमः स्वाहा ओम श्रीमान नमः स्वाहा ओम अमे आत्मा नमः स्वाहा ओम महादृधिक नमः स्वाहा ओम महेश्वास नमः स्वाहा ओम महीभर्ता नमः स्वाहा ओम श्रीनिवासा नमः स्वाहा ओम सतागति नमः स्वाहा ओम सतांगति नमः स्वाहा ओम अनिरुद्ध नमः स्वाहा ओम सुरानंद नमः स्वाहा ओम गोविंद नमः स्वाहा
ओम गोविंदाम पति नमः स्वाहा ओम मरीचि नमः स्वाहा ओम दमन नमः स्वाहा ओम हंस नमः स्वाहा ओम सुपर्ण नमः स्वाहा ओम भूगोत्तम नमः स्वाहा ओम हिरण्यनाभ नमः स्वाहा ओम सुपता नमः स्वाहा ओम पद्मनाभ नमः स्वाहा ओम प्रजापति नमः स्वाहा ओम अमृत्यु नमः स्वाहा ओम सर्वदृक् नमः स्वाहा ओम सिंह नमः स्वाहा ओम संधाता नमः स्वाहा ओम संधिमान नमः स्वाहा ओम स्थिर नमः स्वाहा ओम अज नमः स्वाहा ओम दुर्मर्षण नमः स्वाहा ओम शास्ता नमः स्वाहा ओम विश्रुतात्मा नमः स्वाहा ओम सुरारिया नमः स्वाहा ओम गुरु नमः स्वाहा ओम गुरुत्तम नमः स्वाहा ओम धाम नमः स्वाहा ओम सत्य नमः स्वाहा ओम सत्य पराक्रम नमः स्वाहा ओम निमिष नमः स्वाहा ओम अनिमिष नमः स्वाहा ओम सृग्वी नमः स्वाहा ओम वाचस्पति रुडारधि नमः स्वाहा ओम अग्रणी नमः स्वाहा ओम ब्राह्मणी नमः स्वाहा ओम श्रीमान नमः स्वाहा ओम न्याय नमः स्वाहा ओम नेता नमः स्वाहा ओम समीरण नमः स्वाहा ओम सहस्र मूर्धा नमः स्वाहा ओम विश्वात्मा नमः स्वाहा ओम सहस्राक्ष नमः स्वाहा ओम सहस्रपात नमः स्वाहा ओम आवर्तन नमः स्वाहा ओम निवृत्तात्मा नमः स्वाहा ओम समृद्ध नमः स्वाहा ओम संप्रवर्तन नमः स्वाहा ओम महासंवर्तक नमः स्वाहा ओम वहिनी नमः स्वाहा ओम अनिल नमः स्वाहा ओम धरणीधरा नमः स्वाहा ओम सुप्रसाद नमः स्वाहा ओम प्रसन्नात्मा नमः स्वाहा ओम विश्वदृक् नमः स्वाहा ओम विश्वभुक् नमः स्वाहा ओम विभु नमः स्वाहा ओम सत्कर्ता नमः स्वाहा ओम सत्कृत नमः स्वाहा ओम साधु नमः स्वाहा जनु नमः स्वाहा ओम नारायण नमः स्वाहा ओम नर नमः स्वाहा ओम असंख्य नमः स्वाहा ओम अप्रमेयात्मा नमः स्वाहा ओम विशिष्ट नमः स्वाहा ओम शिष्टकृत नमः स्वाहा ओम शुचि नमः स्वाहा ओम सिद्धार्थ नमः स्वाहा ओम सिद्ध संकल्प नमः स्वाहा ओम सिद्धिदा नमः स्वाहा ओम सिद्ध साधन नमः स्वाहा ओम वृषाही नमः स्वाहा ओम वृषभ नमः स्वाहा ओम विष्णु नमः स्वाहा। सूरज अब आप भी साकल्य से आहुति करो, साकल्य ले लो आप भी, इनको भी दे दो साकल्य प्लेट में, घी को रहने दो, साकल्य से ही आहुति करो, बाद में करना फिर घी से, उसको उसी में छोड़ दो शुरुआत को। साकल्य ले लो आप, ये साथ में ले लो, एक साथ वहीं पास पास रखो। ओम वृषपर्वा नमः स्वाहा ओम महाविष्णु नमः स्वाहा ओम विष्णु नमः स्वाहा ओम वृषपर्वा नमः स्वाहा ओम वृषोदर नमः स्वाहा ओम वर्धन नमः स्वाहा ओम वर्धमान नमः स्वाहा ओम विविक्त नमः स्वाहा ओम श्रुति सागर नमः स्वाहा ओम सुभुज नमः स्वाहा ओम दुर्धर नमः स्वाहा ओम वाग्मी नमः स्वाहा ओम महेंद्र नमः स्वाहा ओम वसुद नमः स्वाहा ओम वसु नमः स्वाहा ओम नैक रूप नमः स्वाहा ओम बृहद रूप नमः स्वाहा ओम सिपि विस्त नमः स्वाहा ओम प्रकाशन नमः स्वाहा ओम ओजस तेजो द्युतिधरा नमः स्वाहा ओम प्रकाशात्मा नमः स्वाहा ओम प्रतापन नमः स्वाहा ओम वृद्ध नमः स्वाहा ओम स्पष्टाक्षर नमः स्वाहा ओम मंत्र नमः स्वाहा ओम चंद्रांशु नमः स्वाहा ओम भास्कर द्युति नमः स्वाहा ओम अमृतांशु भव नमः स्वाहा ओम भानु नमः स्वाहा ओम शशबिंदु नमः स्वाहा ओम सुरेश्वर नमः स्वाहा ओम औषधम नमः स्वाहा। जल सिक्त करो और समिधा लगाओ और
लकड़ी लगाओ, सूखी लकड़ी। श्री गंगा महारानी की जय। ये पंखा बंद करवा। भी और संविदा लगाओ। जिनकी आहुति हो गई है वो किनारे किनारे में छोड़े, एकदम से मत छोड़ना, बंद फिर अग्नि बूझ ना जाए। किनारे किनारे में छोड़ो, किनारे किनारे में छोड़ना है, थोड़ा थोड़ा मुट्ठी से लेके थोड़ा थोड़ा बारात के भीतर में किनारे किनारे छोड़िए। राधे राधे। श्याम राधे राधे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। श्री यज्ञनारायण भगवान की जय। ओम औषधम नमः स्वाहा। ओम जगतः सेतु नमः स्वाहा। स्वाहा ओम सत्य धर्म पराक्रम नमः स्वाहा। स्वाहा ओम सुरेश्वर नमः स्वाहा। स्वाहा ओम औषधम नमः स्वाहा। स्वाहा ओम जगतः सेतु नमः स्वाहा। स्वाहा ओम सत्य धर्म पराक्रम नमः स्वाहा। ओम भूत भव्य भवननाथ नमः स्वाहा। ओम पवन नमः स्वाहा। स्वाहा ओम पावन नमः स्वाहा। स्वाहा ओम अनल नमः स्वाहा। स्वाहा ओम कामः नमः स्वाहा। स्वाहा ओम कामकृत नमः स्वाहा। स्वाहा ओम कांत नमः स्वाहा। स्वाहा ओम काम नमः स्वाहा। स्वाहा ओम काम प्रद नमः स्वाहा। स्वाहा ओम प्रभु नमः स्वाहा। स्वाहा ओम युगादि कत नमः स्वाहा। स्वाहा ओम युगादि कृत नमः स्वाहा। स्वाहा ओम युवावर्त नमः स्वाहा। स्वाहा ओम नैक माय नमः स्वाहा। स्वाहा ओम महासन नमः स्वाहा। स्वाहा ओम अदृश्य नमः स्वाहा। स्वाहा ओम अव्यक्त रूपाय नमः स्वाहा। स्वाहा ओम सहस्रजीत नमः स्वाहा। स्वाहा ओम अनंतजीत नमः स्वाहा। स्वाहा ओम इष्ट नमः स्वाहा। स्वाहा ओम अविशिष्ट नमः स्वाहा। स्वाहा ओम शिष्टेष्ट नमः स्वाहा। स्वाहा ओम शिखंडी नमः स्वाहा। स्वाहा ओम नहुस नमः स्वाहा। स्वाहा ओम वृष नमः स्वाहा। स्वाहा ओम क्रोधः नमः स्वाहा। स्वाहा ओम क्रोधकृत कर्ता नमः स्वाहा। स्वाहा ओम विश्वबाहु नमः स्वाहा। स्वाहा ओम महीधर नमः स्वाहा। स्वाहा ओम अच्युत नमः स्वाहा। स्वाहा ओम प्रथित नमः स्वाहा। स्वाहा प्राण नमः स्वाहा। ओम प्राणद नमः स्वाहा। ओम वासवानुज नमः स्वाहा। ओम अपाम निधि नमः स्वाहा। ओम अधिष्ठानम नमः स्वाहा। ओम अप्रमत नमः स्वाहा। ओम प्रतिष्ठित नमः स्वाहा। ओम स्कंद नमः स्वाहा। ओम स्कंदधर नमः स्वाहा। ओम सूर्य नमः स्वाहा। ओम वरद नमः स्वाहा। ओम वायु वाहन नमः स्वाहा। ओम वासुदेव नमः स्वाहा। ओम बृहद भानु नमः स्वाहा। ओम आदिदेव नमः स्वाहा। ओम पुरंदर नमः स्वाहा। ओम अशोक नमः स्वाहा। ओम तार नमः स्वाहा। ओम सूर नमः स्वाहा। ओम सौरी नमः स्वाहा। ओम जनेश्वर नमः स्वाहा। ओम अनुकूल नमः स्वाहा। ओम सतावर्त नमः स्वाहा। ओम पद्मी नमः स्वाहा। ओम पद्म निवेक्षण नमः स्वाहा। ओम पद्मनाथ नमः स्वाहा। ओम अरविंदाक्ष नमः स्वाहा। ओम पद्मगर्भ नमः स्वाहा। ओम शरीर भूत नमः स्वाहा। ओम शरीर भृत नमः
नमः स्वाहा स्वाहा ओम हरदी नमः स्वाहा स्वाहा ओम वृद्ध नमः स्वाहा स्वाहा ओम वृद्धात्मा नमः स्वाहा स्वाहा ओम महाक्ष नमः स्वाहा स्वाहा ओम गरुड़ध्वज नमः स्वाहा स्वाहा ओम अतुल नमः स्वाहा स्वाहा ओम सरभ नमः स्वाहा स्वाहा ओम भीम नमः स्वाहा स्वाहा ओम समयज्ञ नमः स्वाहा स्वाहा ओम हविर हरि नमः स्वाहा स्वाहा ओम सर्व लक्षण लक्षण्य नमः स्वाहा स्वाहा ओम लक्ष्मीवान नमः स्वाहा स्वाहा ओम समीतिंजय नमः स्वाहा स्वाहा ओम विक्षर नमः स्वाहा स्वाहा ओम रोहित नमः स्वाहा स्वाहा ओम मार्ग नमः स्वाहा स्वाहा ओम हेतु नमः स्वाहा स्वाहा ओम दामोदर नमः स्वाहा स्वाहा ओम सह नमः स्वाहा स्वाहा ओम महीधर नमः स्वाहा स्वाहा ओम महाभागवान नमः स्वाहा स्वाहा ओम महाभाग नमः स्वाहा स्वाहा ओम वेगवान नमः स्वाहा स्वाहा ओम अमितासन नमः स्वाहा स्वाहा ओम उद्भव नमः स्वाहा स्वाहा ओम शोभना नमः स्वाहा स्वाहा ओम देवा नमः स्वाहा स्वाहा ओम श्री गर्भा नमः स्वाहा स्वाहा ओम परमेश्वर नमः स्वाहा स्वाहा ओम कर्णम नमः स्वाहा स्वाहा ओम कारणम नमः स्वाहा स्वाहा ओम कर्ता नमः स्वाहा स्वाहा ओम विकर्ता नमः स्वाहा स्वाहा ओम गहन नमः स्वाहा स्वाहा ओम गुह नमः स्वाहा स्वाहा ओम व्यवसाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम व्यवस्थान नमः स्वाहा स्वाहा ओम संस्थान नमः स्वाहा स्वाहा ओम स्थानद नमः स्वाहा स्वाहा ओम ध्रुव नमः स्वाहा स्वाहा ओम परर्धि नमः स्वाहा स्वाहा ओम परम स्पष्ट नमः स्वाहा स्वाहा ओम तुष्ट नमः स्वाहा स्वाहा ओम पुष्ट नमः स्वाहा स्वाहा ओम शुभेक्षण नमः स्वाहा स्वाहा ओम राम नमः स्वाहा स्वाहा ओम राम नामः स्वाहा स्वाहा ओम राम नामः स्वाहा स्वाहा ओम विराम नामः स्वाहा स्वाहा ओम विराम नमः स्वाहा स्वाहा ओम विराट नमः स्वाहा स्वाहा ओम मार्ग नमः स्वाहा स्वाहा ओम ने नमः स्वाहा स्वाहा ओम नय नमः स्वाहा स्वाहा ओम अनग नमः स्वाहा स्वाहा ओम वीर नमः स्वाहा स्वाहा ओम शक्तिमताम श्रेष्ठ नमः स्वाहा स्वाहा ओम धर्म नमः स्वाहा स्वाहा ओम धर्म विदुत्तम नमः स्वाहा स्वाहा ओम वैकुंठ नमः स्वाहा स्वाहा ओम पुरुष नमः स्वाहा स्वाहा ओम प्राण नमः स्वाहा स्वाहा ओम प्राणद नमः स्वाहा स्वाहा ओम प्रणव नमः स्वाहा स्वाहा ओम पृथु नमः स्वाहा स्वाहा ओम हिरण्यगर्भ नमः स्वाहा स्वाहा ओम शत्रुघ्न नमः स्वाहा स्वाहा ओम व्याप्त नमः स्वाहा स्वाहा ओम वायु नमः स्वाहा स्वाहा ओम अधोक्षज नमः स्वाहा स्वाहा ओम ऋतु नमः स्वाहा स्वाहा ओम सुदर्शन नमः स्वाहा स्वाहा ओम काल नमः स्वाहा स्वाहा ओम परमेष्ठी नमः स्वाहा स्वाहा ओम परिग्रह नमः स्वाहा स्वाहा ओम उग्र नमः स्वाहा स्वाहा ओम संवत्सर नमः स्वाहा स्वाहा ओम दक्ष नमः स्वाहा स्वाहा ओम विश्राम नमः स्वाहा स्वाहा ओम विश्व दक्षिण नमः स्वाहा स्वाहा ओम विस्तार नमः स्वाहा स्वाहा ओम स्थावर स्थावनु नमः स्वाहा स्वाहा ओम प्रमाणम नमः स्वाहा स्वाहा ओम बीजम नमः स्वाहा स्वाहा ओम बीजम व्ययम नमः स्वाहा स्वाहा ओम अर्थ नमः स्वाहा स्वाहा ओम अनर्थ नमः स्वाहा स्वाहा ओम महाकोश नमः स्वाहा स्वाहा ओम महाभोग नमः स्वाहा स्वाहा ओम महाधन नमः स्वाहा स्वाहा ओम अनिर्विण्ण नमः स्वाहा स्वाहा ओम इष्टविष्ट नमः स्वाहा स्वाहा ओम अभू नमः स्वाहा स्वाहा ओम धर्मयुग नमः स्वाहा स्वाहा ओम महामख नमः स्वाहा स्वाहा ओम नक्षत्र नेमी नमः स्वाहा स्वाहा ओम नक्षत्री नमः स्वाहा स्वाहा ओम क्षय नमः स्वाहा स्वाहा ओम क्षाम नमः स्वाहा स्वाहा ओम समीहन नमः स्वाहा स्वाहा ओम यज्ञ नमः स्वाहा स्वाहा ओम यज्ञ नमः स्वाहा स्वाहा ओम महेज्य नमः स्वाहा स्वाहा ओम क्रतु नमः स्वाहा स्वाहा ओम सत्रम नमः स्वाहा स्वाहा ओम शताम गति नमः स्वाहा स्वाहा ओम सर्वदर्शी नमः स्वाहा स्वाहा ओम मुक्तात्मा नमः स्वाहा स्वाहा ओम सर्वज्ञ नमः स्वाहा स्वाहा ओम ज्ञान मुत्तवम नमः स्वाहा स्वाहा ओम सुब्रत नमः स्वाहा स्वाहा ओम सुमुख
नमः स्वाहा ओम सूक्ष्म नमः स्वाहा ओम सुघोष नमः स्वाहा ओम सुखद नमः स्वाहा ओम सुहृद नमः स्वाहा ओम मनोहर नमः स्वाहा ओम जीत क्रोध नमः स्वाहा ओम वीरबाहु नमः स्वाहा ओम विदारण नमः स्वाहा ओम स्थापन नमः स्वाहा ओम स्वापन नमः स्वाहा ओम विदारण नमः स्वाहा ओम स्वापन नमः स्वाहा ओम स्ववस नमः स्वाहा ओम व्यापी नमः स्वाहा ओम नैकात्मा नमः स्वाहा ओम नैक कर्म कृत नमः स्वाहा ओम वत्सल नमः स्वाहा ओम वत्सल नमः स्वाहा ओम वत्सी नमः स्वाहा ओम रत्नगर्भ नमः स्वाहा ओम धनेश्वर नमः स्वाहा ओम धर्मगुप्त नमः स्वाहा ओम धर्मकृत नमः स्वाहा ओम धर्मी नमः स्वाहा ओम सत्य नमः स्वाहा ओम असत नमः स्वाहा ओम क्षरम नमः स्वाहा ओम अक्षरम नमः स्वाहा ओम अविज्ञात नमः स्वाहा ओम सहस्रांशु नमः स्वाहा ओम विधाता नमः स्वाहा ओम कृत लक्षण नमः स्वाहा ओम गवस्थि नेमी नमः स्वाहा ओम सत्वस्थ नमः स्वाहा ओम सिंह नमः स्वाहा ओम भूत महेश्वर नमः स्वाहा ओम आदिदेव नमः स्वाहा ओम महादेव नमः स्वाहा ओम देवेश नमः स्वाहा ओम देवभृत गुरु नमः स्वाहा ओम उत्तर नमः स्वाहा ओम गोपति नमः स्वाहा ओम गोप्ता नमः स्वाहा ओम ज्ञानगम्य नमः स्वाहा ओम पुरातन नमः स्वाहा ओम शरीर भूत भृत नमः स्वाहा ओम भोक्ता नमः स्वाहा ओम कपिंद्र नमः स्वाहा ओम भूरी दक्षिण नमः स्वाहा ओम सोमप नमः स्वाहा ओम अमृतप नमः स्वाहा ओम सोम नमः स्वाहा ओम पूर्जित नमः स्वाहा ओम पुरुषोत्तम नमः स्वाहा ओम विनय नमः स्वाहा ओम जय नमः स्वाहा ओम सत्य संध नमः स्वाहा ओम दासार नमः स्वाहा ओम सात्वतांपति नमः स्वाहा ओम जीव नमः स्वाहा ओम विनीता साक्षी नमः स्वाहा ओम मुकुंद नमः स्वाहा जल सिक्त करिए हरि ओम शांति सुशांतिर्भवतु हरि ओम देव शांतिरंतरिक्ष शांति ओम शांति पृथ्वी शांतिराप शांति वनस्पतयः शांति सर्वं शांति सुशांतिर्भवतु। जिनका आहुति हो गया हो वो ला करके क्रमशः परात के किनारे किनारे में छोड़ सकते हैं। जिनका आहुति हो गया दूर में है वो साकल्य को किनारे किनारे में अग्नि के किनारे घेरा में छोड़ सकते हैं। ओम मुकुंद नमः स्वाहा ओम अमित विक्रम नमः स्वाहा स्वाहा ओम अम्बोनिधि नमः स्वाहा स्वाहा ओम मुकुंद नमः स्वाहा ओम अमित विक्रम नमः स्वाहा ओम अम्बोनिधि नमः स्वाहा ओम अनंतात्मा नमः स्वाहा ओम महोदधीशय नमः स्वाहा ओम अंतक नमः स्वाहा ओम अज नमः स्वाहा ओम महारह नमः स्वाहा ओम स्वाभाव्य नमः स्वाहा ओम जितामित्र नमः स्वाहा ओम प्रमोदन नमः स्वाहा ओम आनंद नमः स्वाहा ओम नंदन नमः स्वाहा ओम नंद नमः स्वाहा ओम सत्य धर्मा नमः स्वाहा ओम त्रिविक्रम नमः स्वाहा ओम महर्षि कपिलाचार्य नमः स्वाहा ओम कृतज्ञ नमः स्वाहा ओम मेदिनीपति नमः स्वाहा
ओम त्रिपद नमः स्वाहा ओम श्री सदसाध्यक्षाय नमः स्वाहा ओम महाश्री नमः स्वाहा ओम कृतांतकृत नमः स्वाहा ओम महावराह नमः स्वाहा ओम गोविंद नमः स्वाहा ओम सुसेन नमः स्वाहा ओम कनकांगदी नमः स्वाहा ओम गुह्य नमः स्वाहा ओम गभीर नमः स्वाहा ओम गहन नमः स्वाहा ओम गुप्त नमः स्वाहा ओम चक्र गदाधर नमः स्वाहा ओम वेदा नमः स्वाहा ओम स्वांग नमः स्वाहा ओम अजित नमः स्वाहा ओम कृष्ण नमः स्वाहा ओम दृढ़ नमः स्वाहा ओम संकर्षणो अच्युत नमः स्वाहा ओम वरुण नमः स्वाहा ओम वारुण नमः स्वाहा ओम वृक्ष नमः स्वाहा ओम पुष्कराक्ष नमः स्वाहा ओम महामना नमः स्वाहा ओम भगवान नमः स्वाहा ओम भगहा नमः स्वाहा ओम आनंदी नमः स्वाहा ओम वनमाली नमः स्वाहा ओम हलायुध नमः स्वाहा ओम आदित्य नमः स्वाहा ओम ज्योतिरादित्य नमः स्वाहा ओम सहिष्णु नमः स्वाहा ओम गति सप्तम नमः स्वाहा ओम सुधन्वा नमः स्वाहा ओम खंड परशु नमः स्वाहा ओम खंड परशु नमः स्वाहा ओम दारुण नमः स्वाहा ओम द्रविण प्रद नमः स्वाहा ओम दिवह स्पृक नमः स्वाहा ओम सर्वदिग्व्यास नमः स्वाहा ओम वाचस्पतिर योनिज नमः स्वाहा ओम त्रिसामा नमः स्वाहा ओम सामग नमः स्वाहा ओम सामा नमः स्वाहा ओम निर्वाणम नमः स्वाहा ओम भेषजम नमः स्वाहा ओम भिषक नमः स्वाहा ओम संन्यासकृत नमः स्वाहा ओम सम नमः स्वाहा ओम शांत नमः स्वाहा ओम निष्ठा नमः स्वाहा ओम शांति नमः स्वाहा ओम परायणम नमः स्वाहा ओम शुभांग नमः स्वाहा ओम शांति नमः स्वाहा ओम सृष्टा नमः स्वाहा ओम कुमुद नमः स्वाहा ओम कुवलेशय नमः स्वाहा ओम रोहित नमः स्वाहा ओम गोपति नमः स्वाहा ओम गोप्ता नमः स्वाहा ओम वृषभाक्ष नमः स्वाहा ओम वृषप्रिय नमः स्वाहा ओम अनिवर्ती नमः स्वाहा ओम निवृत्तात्मा नमः स्वाहा ओम संक्षेप्ता नमः स्वाहा ओम क्षेमकृत नमः स्वाहा ओम शिव नमः स्वाहा ओम श्री वत्स वक्षा नमः स्वाहा ओम श्रीवास नमः स्वाहा ओम श्रीपति नमः स्वाहा ओम श्रीमतांबर नमः स्वाहा ओम श्रीदा नमः स्वाहा ओम श्रीसा नमः स्वाहा ओम श्रीनिवासा नमः स्वाहा ओम श्रीनिधि नमः स्वाहा ओम श्री विभावन नमः स्वाहा ओम श्रीधर नमः स्वाहा ओम श्रीकर नमः स्वाहा ओम श्रेय नमः स्वाहा ओम श्रीमान नमः स्वाहा ओम लोकत्रयाश्रय नमः स्वाहा ओम स्वक्ष नमः स्वाहा ओम स्वंग नमः स्वाहा ओम सतानंद नमः स्वाहा ओम नंदी नमः स्वाहा ओम ज्योतिर्गणेश्वर नमः स्वाहा ओम विजितात्मा नमः स्वाहा ओम अविधेयात्मा नमः स्वाहा ओम अविधेयात्मा नमः स्वाहा ओम अविधेयात्मा नमः स्वाहा ओम सत्कीर्ति नमः स्वाहा ओम छिन्न संशय नमः स्वाहा ओम उदीर्ण नमः स्वाहा ओम सर्वतश्चक्षु नमः स्वाहा ओम अनीस नमः स्वाहा ओम शाश्वत स्थिर नमः स्वाहा ओम
भूषाय नमः स्वाहा ओम भूषण नमः स्वाहा ओम भूति नमः स्वाहा ओम विशोक नमः स्वाहा ओम शोकनाशन नमः स्वाहा ओम अर्चिष्मान नमः स्वाहा ओम अर्चित नमः स्वाहा ओम कुंभ नमः स्वाहा ओम विशुद्धात्मा नमः स्वाहा ओम विशोधन नमः स्वाहा ओम अनिरुद्ध नमः स्वाहा ओम प्रद्युम्न नमः स्वाहा ओम अमित विक्रम नमः स्वाहा ओम काल नेमि नीहा नमः स्वाहा ओम वीर नमः स्वाहा ओम सौरी नमः स्वाहा ओम सूर्यजनेश्वरा नमः स्वाहा ओम सूर्यजनेश्वर नमः स्वाहा ओम त्रिलोकात्मा नमः स्वाहा ओम त्रिलोकेश नमः स्वाहा ओम केशव नमः स्वाहा ओम केशिहा नमः स्वाहा ओम हरि नमः स्वाहा ओम कामदेव नमः स्वाहा ओम कामपाल नमः स्वाहा ओम कामी नमः स्वाहा ओम कांत नमः स्वाहा ओम कृतागम नमः स्वाहा ओम अनिर्देश वपु नमः स्वाहा ओम विष्णु नमः स्वाहा ओम वीर नमः स्वाहा ओम अनंत नमः स्वाहा ओम धनंजय नमः स्वाहा ओम ब्रह्मण्य नमः स्वाहा ओम ब्रह्मकृत नमः स्वाहा ओम ब्रह्मा नमः स्वाहा ओम ब्रह्मा नमः स्वाहा ओम ब्रह्म नमः स्वाहा ओम ब्रह्म विवर्धन नमः स्वाहा ओम ब्रह्मवित् नमः स्वाहा ओम ब्रह्मण नमः स्वाहा ओम ब्रह्मी नमः स्वाहा ओम ब्रह्मज्ञ नमः स्वाहा ओम ब्राह्मण प्रिय नमः स्वाहा ओम महाक्रम नमः स्वाहा ओम महाकर्मा नमः स्वाहा ओम महातेजा नमः स्वाहा ओम महोरग नमः स्वाहा ओम महाक्रतु नमः स्वाहा ओम महायज्वा नमः स्वाहा ओम महायज्ञ नमः स्वाहा ओम महाहवि नमः स्वाहा ओम स्तभ्य नमः स्वाहा ओम स्तव प्रिया नमः स्वाहा ओम स्तोत्रम नमः स्वाहा ओम स्तुति नमः स्वाहा ओम स्तोता नमः स्वाहा ओम रणप्रिय नमः स्वाहा ओम पूर्ण नमः स्वाहा ओम पूरिता नमः स्वाहा ओम पुण्य नमः स्वाहा ओम पुण्य कीर्ति नमः स्वाहा ओम अनामय नमः स्वाहा ओम मनोजव नमः स्वाहा ओम तीर्थकर नमः स्वाहा ओम वसुरेता नमः स्वाहा ओम वसुप्रद नमः स्वाहा ओम वसुप्रदो नमः स्वाहा ओम वासुदेव नमः स्वाहा ओम वसु नमः स्वाहा ओम हवि नमः स्वाहा ओम सद्गति नमः स्वाहा ओम सत्कृति नमः स्वाहा ओम सत्ता नमः स्वाहा ओम सद्भूति नमः स्वाहा ओम सत्यपरायण नमः स्वाहा ओम सूरसेन नमः स्वाहा ओम यदुश्रेष्ठ नमः स्वाहा ओम सन्निवास नमः स्वाहा ओम सूर्यामलु नमः स्वाहा ओम भूतावास नमः स्वाहा ओम वासुदेव नमः स्वाहा ओम सर्वासु निलय नमः स्वाहा ओम अनल नमः स्वाहा ओम दर्पः नमः स्वाहा ओम दर्पद नमः स्वाहा ओम दृप्त नमः स्वाहा ओम दुर्धर नमः स्वाहा ओम अपराजित नमः स्वाहा ओम विश्वमूर्ति नमः स्वाहा ओम महामूर्ति नमः स्वाहा दीप्तमूर्ति नमः स्वाहा ओम अमूर्तिमान नमः स्वाहा ओम अनेक मूर्ति नमः स्वाहा ओम अव्यक्त नमः स्वाहा ओम सतमूर्ति नमः स्वाहा ओम सतानन नमः स्वाहा
ओम नैक नमः स्वाहा स्वाहा ओम सौ नमः स्वाहा स्वाहा ओम एक नमः स्वाहा स्वाहा ओम नैक नमः स्वाहा स्वाहा ओम सौ नमः स्वाहा स्वाहा ओम कह नमः स्वाहा स्वाहा ओम किम नमः स्वाहा स्वाहा ओम यत नमः स्वाहा स्वाहा ओम तत् नमः स्वाहा स्वाहा ओम पद्म मुनुत्तम नमः स्वाहा स्वाहा ओम लोकबंधु नमः स्वाहा स्वाहा ओम लोकनाथ नमः स्वाहा स्वाहा ओम माधव नमः स्वाहा स्वाहा ओम भक्तवत्सल नमः स्वाहा ओम सुवर्णवर्ण नमः स्वाहा ओम हेमांग नमः स्वाहा ओम वरांग नमः स्वाहा ओम चंदनांगदी नमः स्वाहा ओम वीरहा नमः स्वाहा ओम विषम नमः स्वाहा ओम शून्य नमः स्वाहा ओम घृतासी नमः स्वाहा ओम अचल नमः स्वाहा ओम चल नमः स्वाहा ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः स्वाहा ओम अमानी नमः स्वाहा ओम मानद नमः स्वाहा ओम मान्य नमः स्वाहा ओम लोक स्वामी नमः स्वाहा ओम त्रिलोक धृक नमः स्वाहा ओम सुमेधा नमः स्वाहा ओम मेधग नमः स्वाहा ओम धन्य नमः स्वाहा ओम सत्यमेधा नमः स्वाहा ओम धराधर नमः स्वाहा ओम तेजोवृष नमः स्वाहा ओम भूतिधर नमः स्वाहा ओम सर्व शस्त्र भूतांबर नमः स्वाहा ओम गृह नमः स्वाहा ओम विग्रह नमः स्वाहा ओम प्रग्रह नमः स्वाहा ओम निग्रह नमः स्वाहा ओम व्यग्रम नमः स्वाहा ओम नैक श्रृंग नमः स्वाहा ओम गदाग्रज नमः स्वाहा ओम चतुर्मूर्ति नमः स्वाहा ओम चतुर्बाहु नमः स्वाहा ओम चतुर्व्यूह नमः स्वाहा ओम चतुर्गति नमः स्वाहा ओम चतुरात्मा नमः स्वाहा ओम चतुर्भाव नमः स्वाहा ओम चतुर्वेद वित्त नमः स्वाहा ओम एकपात नमः स्वाहा ओम समावर्त नमः स्वाहा ओम निवृत्तात्मा नमः स्वाहा ओम दुर्जय नमः स्वाहा ओम मूर्तिक्रम नमः स्वाहा ओम दुर्लभ नमः स्वाहा ओम दुर्गम नमः स्वाहा ओम दुर्ग नमः स्वाहा ओम दुरावास नमः स्वाहा ओम दुरारिहा नमः स्वाहा ओम शुभांग नमः स्वाहा ओम लोक सारांग नमः स्वाहा ओम लोक सरांग नमः स्वाहा ओम सुतंतु नमः स्वाहा ओम तंतुवर्धन नमः स्वाहा ओम इंद्रकर्मा नमः स्वाहा ओम महाकर्मा नमः स्वाहा ओम कृतकर्मा नमः स्वाहा ओम कृतागम नमः स्वाहा ओम उद्भवा नमः स्वाहा ओम सुंदर नमः स्वाहा ओम सुंदर नमः स्वाहा ओम रत्नाभ नमः स्वाहा ओम सुलोचन नमः स्वाहा ओम अर्क नमः स्वाहा ओम वाजसन नमः स्वाहा ओम श्रृंगी नमः स्वाहा ओम जयंत नमः स्वाहा ओम सर्वविजयी नमः स्वाहा ओम सुवर्ण बिंदु नमः स्वाहा ओम अक्षोभ्य नमः स्वाहा ओम सर्ववागीश्वरेश्वर नमः स्वाहा ओम महाहृद नमः स्वाहा ओम महागर्त नमः स्वाहा ओम महागर्त नमः स्वाहा ओम महाभूत नमः स्वाहा ओम महानिधि नमः स्वाहा ओम कुमुद नमः स्वाहा ओम कुंदर नमः स्वाहा ओम कुंद नमः स्वाहा ओम पर्जन्य नमः स्वाहा ओम पावन नमः स्वाहा ओम अनिल नमः स्वाहा ओम अमृतास नमः स्वाहा ओम अमृतावसु नमः स्वाहा ओम सर्वज्ञ नमः स्वाहा ओम सर्वतोमुख नमः स्वाहा ओम सुलभ नमः स्वाहा ओम सुव्रत नमः स्वाहा ओम सिद्ध नमः स्वाहा और सविधा लगाओ जल सिक्त करो सूरज शांतिषु शांतिर्भवतु हरि ओम देव शांतिरंतरिक्ष शांतिर्वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति वनस्पतयः शांति
सर्वं शान्तिरेवा शान्ति सुसामा शान्ति सुशान्तिर्भवतु। विष्णु सहस्त्र नाम से एक एक नाम से आहुति करा रहे। अभी 819 हुआ है, लगभग 200 आहुति और है। ओम शत्रुजित नमः स्वाहा। ओम शत्रुतापन नमः स्वाहा। ओम शत्रुजित नमः स्वाहा। ओम शत्रुतापन नमः स्वाहा। ओम जगरोध नमः स्वाहा। ओम उदुम्बर नमः स्वाहा। ओम अश्वत्थ नमः स्वाहा। ओम चाणूरान निषूदन नमः स्वाहा। ओम सहस्रार्ची नमः स्वाहा। ओम सप्तजीव नमः स्वाहा। ओम सप्तैधा नमः स्वाहा। ओम सप्तमाहन नमः स्वाहा। जल सिक्त करो। हरि ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। जल सिक्त करो सूरज। ओम सप्तवाहन नमः स्वाहा। ओम चाणूरान निषूदन नमः स्वाहा। ओम सहस्रार्ची नमः स्वाहा। ओम सप्तजीव नमः स्वाहा। ओम सप्तैधा नमः स्वाहा। ओम सप्तवाहन नमः स्वाहा। ओम अमूर्ति नमः स्वाहा। ओम अनग नमः स्वाहा। ओम अचिंत्य नमः स्वाहा। ओम भयकृत नमः स्वाहा। ओम भयनाशन नमः स्वाहा। ओम अणु नमः स्वाहा। ओम बृहत् नमः स्वाहा। ओम त्रिश नमः स्वाहा। ओम स्थूल नमः स्वाहा। ओम गुणवृत्त नमः स्वाहा। ओम निर्गुण नमः स्वाहा। ओम महान नमः स्वाहा। ओम अधृत नमः स्वाहा। ओम स्वधृत नमः स्वाहा। ओम स्वस्य नमः स्वाहा। ओम राघवंश नमः स्वाहा। ओम वंशवर्धन नमः स्वाहा। ओम भारभृत नमः स्वाहा। ओम कथित नमः स्वाहा। ओम योगी नमः स्वाहा। ओम योगीश नमः स्वाहा। ओम सर्वकामद नमः स्वाहा। ओम आश्रम नमः स्वाहा। ओम श्रमण नमः स्वाहा। ओम क्षाम नमः स्वाहा। ओम सुपर्ण नमः स्वाहा। ओम वायुवाहन नमः स्वाहा। ओम धनुर्धर नमः स्वाहा। ओम धनुर्वेद नमः स्वाहा। ओम दंड नमः स्वाहा। ओम दमिता नमः स्वाहा। ओम दम नमः स्वाहा। ओम अपराजित नमः स्वाहा। ओम सर्वसह नमः स्वाहा। ओम नियंता नमः स्वाहा। ओम अनियम नमः स्वाहा। ओम अयम नमः स्वाहा। ओम सत्वान नमः स्वाहा। ओम सात्विक नमः स्वाहा। ओम सत्य नमः स्वाहा। ओम सत्य धर्म परायण नमः स्वाहा। ओम सत्य धर्म परायण नमः स्वाहा। ओम अभिप्राय नमः स्वाहा। ओम प्रियार्ह नमः स्वाहा। ओम अर्ह नमः स्वाहा। ओम प्रीकृत नमः स्वाहा। ओम प्रीतिवर्धन नमः स्वाहा। ओम विहाय सगति नमः स्वाहा। ओम ज्योति नमः स्वाहा। ओम सुरुचि नमः स्वाहा। ओम भुक नमः स्वाहा। ओम विभु नमः स्वाहा। ओम रवि नमः स्वाहा। ओम विलोचन नमः स्वाहा। ओम सूर्य नमः स्वाहा। ओम सविता नमः स्वाहा। ओम रविलोचन
अनित्यं नमः स्वाहा स्वाहा ओम अनंत नमः स्वाहा स्वाहा ओम भूतभृक् नमः स्वाहा स्वाहा ओम भूत नमः स्वाहा स्वाहा ओम भोक्ता नमः स्वाहा स्वाहा ओम सुखद नमः स्वाहा स्वाहा ओम नैकज नमः स्वाहा स्वाहा ओम अग्रज नमः स्वाहा स्वाहा ओम अनिर्विण्ण नमः स्वाहा ओम सदामर्षि नमः स्वाहा ओम लोकाधिष्ठानं नमः स्वाहा ओम अद्भुत नमः स्वाहा ओम सनातन नमः स्वाहा ओम सनातन तम नमः स्वाहा ओम कपिल नमः स्वाहा ओम कपि नमः स्वाहा ओम अव्यय नमः स्वाहा स्वाहा ओम स्वस्तित नमः स्वाहा स्वाहा ओम स्वस्तिकृत नमः स्वाहा स्वाहा ओम स्वस्ति नमः स्वाहा स्वाहा ओम स्वस्ति भुक् नमः स्वाहा स्वाहा ओम स्वस्ति दक्षिण नमः स्वाहा स्वाहा ओम रौद्र नमः स्वाहा स्वाहा ओम कुंडली नमः स्वाहा स्वाहा ओम चक्री नमः स्वाहा स्वाहा ओम विक्रमी नमः स्वाहा स्वाहा ओम उर्जित शासन नमः स्वाहा स्वाहा ओम शब्दादिक नमः स्वाहा स्वाहा ओम शब्दसः नमः स्वाहा ओम शिशिर नमः स्वाहा ओम सर्वीकर नमः स्वाहा ओम अक्रूर नमः स्वाहा स्वाहा ओम केशव नमः स्वाहा स्वाहा ओम दक्ष नमः स्वाहा स्वाहा ओम दक्षिण नमः स्वाहा स्वाहा ओम क्षमिणांवर नमः स्वाहा स्वाहा ओम विद्वत्तम नमः स्वाहा स्वाहा ओम विद्भय नमः स्वाहा स्वाहा ओम पुण्य श्रवण कीर्तन नमः स्वाहा स्वाहा ओम विस्तारण नमः स्वाहा स्वाहा ओम दुष्कृत्या नमः स्वाहा ओम पुण्य नमः स्वाहा स्वाहा ओम स्वप्ननाशन नमः स्वाहा स्वाहा ओम वीरः नमः स्वाहा स्वाहा ओम रक्षण नमः स्वाहा स्वाहा ओम संत नमः स्वाहा स्वाहा ओम जीवन नमः स्वाहा स्वाहा ओम परिवस्थित नमः स्वाहा स्वाहा ओम अनंत रूप नमः स्वाहा स्वाहा ओम अनंत श्री नमः स्वाहा स्वाहा ओम गीतामन्यु नमः स्वाहा स्वाहा ओम भयापह नमः स्वाहा स्वाहा ओम चतुरस्त्र नमः स्वाहा स्वाहा ओम गवीरात्मा नमः स्वाहा स्वाहा ओम विदिश नमः स्वाहा स्वाहा ओम व्यादिश नमः स्वाहा स्वाहा ओम दिश नमः स्वाहा स्वाहा ओम अनादि नमः स्वाहा स्वाहा ओम भूर्भुवः नमः स्वाहा स्वाहा ओम लक्ष्मी नमः स्वाहा स्वाहा ओम सुवीर नमः स्वाहा स्वाहा ओम रुचिरांगद नमः स्वाहा स्वाहा ओम जनन नमः स्वाहा स्वाहा ओम जन जन्मादि नमः स्वाहा स्वाहा ओम भीम नमः स्वाहा स्वाहा ओम भीम पराक्रम नमः स्वाहा स्वाहा ओम आधार निलय नमः स्वाहा स्वाहा ओम आधाता नमः स्वाहा स्वाहा ओम पुष्पहास नमः स्वाहा स्वाहा ओम प्रजागार नमः स्वाहा स्वाहा ओम भग नमः स्वाहा स्वाहा ओम सत्पथाचार नमः स्वाहा स्वाहा ओम प्राणद नमः स्वाहा स्वाहा ओम प्रणव नमः स्वाहा स्वाहा ओम पण नमः स्वाहा स्वाहा ओम पुरुषोत्तमाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम श्री राधा पुरुषोत्तमाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम प्रमाणम नमः स्वाहा स्वाहा ओम प्राण निलय नमः स्वाहा स्वाहा ओम प्राणवृत नमः स्वाहा स्वाहा ओम प्राण जीवन नमः स्वाहा स्वाहा ओम तत्वम नमः स्वाहा स्वाहा ओम तत्ववित् नमः स्वाहा स्वाहा ओम एकात्मा नमः स्वाहा स्वाहा ओम जन्म मृत्यु जरा तीग नमः स्वाहा स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वस्तरु नमः स्वाहा स्वाहा ओम तार नमः स्वाहा स्वाहा ओम सविता नमः स्वाहा स्वाहा ओम प्रपितामह नमः स्वाहा स्वाहा ओम
यज्ञ नमः स्वाहा स्वाहा ओम यज्ञपति नमः स्वाहा स्वाहा ओम यज्वा नमः स्वाहा ओम यज्ञांग नमः स्वाहा ओम यज्ञवाहन नमः स्वाहा ओम यज्ञभृत नमः स्वाहा ओम यज्ञकृत नमः स्वाहा ओम यज्ञी नमः स्वाहा ओम यज्ञभुक नमः स्वाहा ओम यज्ञ साधन नमः स्वाहा ओम यज्ञांतकृत नमः स्वाहा ओम यज्ञ गृह्यम नमः स्वाहा ओम अन्नम नमः स्वाहा ओम अन्नाद नमः स्वाहा ओम आत्मयोनि नमः स्वाहा ओम स्वयं जात नमः स्वाहा ओम वैखान नमः स्वाहा ओम साम गायन नमः स्वाहा ओम देवकी नंदन नमः स्वाहा ओम सृष्टा नमः स्वाहा ओम क्षितिसा नमः स्वाहा ओम क्षितिस नमः स्वाहा ओम पापनाशा नमः स्वाहा ओम शंखवृत नमः स्वाहा ओम चक्री नमः स्वाहा ओम सारंग धन्वा नमः स्वाहा ओम गदाधर नमः स्वाहा ओम रथांग पाणी नमः स्वाहा ओम अक्षोभ्य नमः स्वाहा ओम सर्व प्रहणायुध नमः स्वाहा ओम सर्व प्रहणायुध नमः स्वाहा अमेवासमेवाग्रे नान्यत् सत्परं पश्चादहं यदि तच्चायो वसिष्ये सोऽस्म्यहं ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत् न प्रतीयेत् चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचस्सुनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्महम् एतावदेव जिज्ञासुं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयवेति रेखाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा स्वाहा जल सिक्त करिए हरि ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु श्री यज्ञनारायण भगवान सुशांतिर्भवतु जलम शीतलीकरणम उड़द दाल दही नहीं मिला लो दही है सूरज वो जो दही रखे हो ना उड़द दाल दही को मिला लो और 10 ठो दही दही उड़द दाल पत्ती आम का उड़द दाल होगा है मिला उसमें मिला उड़द दाल दही हमें काका है दही खावे उड़द दाल नहीं उड़द दाल नहीं पूड़ी ले आओ और गुड़ पूड़ी बनाए ना ताज भगवान का भोग पूड़ी को गुड़ को है ना और जो नारियल का मिठाई है इसी में रखना उड़द दाल दही दही है उड़द दाल भी होगा उसी में देखो डिब्बा वगैरह में होगा उड़द दाल दही को मिला लीजिए दोना में और 10 दोना अलग से रख लो उड़द दाल दही को रखने के लिए और फूल बत्ती 10 ठो 10 दिक्पाल के शांति के लिए
उसमें शक्कर डालिए तो प्रज्वलित होगा। कपूर डालो, जलाओ, कपूर डाल के, और मत लकड़ी डालो अजय, जलने दो पहले। और गौ माता, सवत्सा गौ माता आ गई ना। राकेश गैया ले आए ना, बछिया सहित गौ माता लो।
हो गए तैयारी? उड़द दाल दही 10 दोला बना लिए और 10 दीपक रखो, फूल बत्ती 10 ठो अलग से, 10 ठो फूल बत्ती उसी में किनारे किनारे में रखना। उड़द दाल दही के ऊपर नहीं रखना, किनारे में रखना। बत्ती डाले कोना 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 में डालबे ना ताकि ओमे तेल मत ऐसे डाल। क्या हो गया? आठे कहो बजे सरमन नौ हेमंत हेमंत ये खाली है वो वाला देख बड़े वाला हाँ और सरमन गैया आ गई? हाँ है क्या? हाँ दोनों में काम ना है, दोनों में काम चला रहे हैं। अच्छा उसके लिए उसी में रख देंगे किनारे में, दोनों में दिया। हाँ हो जाएगा। दे तो दे जलाना है 9 बजे बोला है ना, 9 कहाँ बजे बैठे? हाँ काली खान दो ठो दो सके का, दो ठो दो सके का, तीनों कोई नहीं। भोजन करा तो कंप्लीट है ना, विपस्ती का नहीं तो 7 बजे साइन दीजिए। हाँ भोजन करवा तो सब कुछ कर हो गए, रख दिए, तैयार हो गए, लाए ना। हाँ तो पहले अग्निल जलाओ ना, पहले अग्निल जलाओ। ले हेमंत दो ठो आम हेमंत ला भी दे सोहन हैं सबला नहीं वही में रहन दे बस, ज़्यादा में फिर यही हम लोग हाँ तो एक मिनट दोनों थोड़ा देर में ये साढ़े 5 दिन 11 को ही सब मिला। और 2 ठो केला दे तो हेमंत। होने दो, पूर्व दिशा से प्रारंभ करना है। उड़द खड़े हो जाओ सूरज, इन लोग देंगे आप रखते जाना।
हो गए? हाँ, पूर्व दिशा से प्रारंभ करो, सामने उधर राम भगवान के मंदिर के तरफ। भो पूर्वे इंद्राय सांगाय सपरिवाराय सविधाय सत्विकाय एतम सदीपम दधीमास बलिम भक्ष समर्पयामि। वो इंद्र दिशम रक्ष बलिम भक्ष अस्य सकुटुंबस्य आयु करता, क्षेम करता, शांति करता, तुष्टि करता, पुष्टि करता, वर्दो व दूसरा देव। हाँ, आग्नेय कोण में रखना, इसी तरफ है ना, आग्नेय में थोड़ा साइड रखो उसको, आग्नेय कोण में रखिए। वो आग्नेय सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय एतम सदीपम दधीमास बलिम भक्ष समर्पयामि। भो आग्नेय दिशम रक्ष बलिम भक्ष अस्य यजमानस्य सकुटुंबस्य आयु करता, क्षेम करता, शांति करता, तुष्टि करता, पुष्टि करता, वर्दो। और उधर आगे बढ़ाओ, और आगे बढ़ाओ थोड़ा सा। हाँ बस, बताओ जाए इनको। फिर दक्षिण दिशा में वो यमाय सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय एतम सदीपम दधीमास बलिम भक्ष समर्पयामि। भो यम दिशम रक्ष बलिम भक्ष अस्य यजमानस्य सकुटुंबस्य आयु करता, क्षेम करता, शांति करता, तुष्टि करता, पुष्टि करता, वर्दो भवा। नैऋत्य, नैऋत्य अजय बताते जाओ। नैऋत्य सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय एतम सदीपम दधीमास बलिम भक्ष समर्पयामि। वो नैऋत्य दिशम रक्ष बलिम भक्ष अस्य यजमानस्य सकुटुंबस्य आयु करता, क्षेम करता, शांति करता, तुष्टि करता, पुष्टि करता, वर्दो भवा। पश्चिम वरुणाय सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय एतम सदीपम दधीमास बलिम भक्ष समर्पयामि। वो वरुण दिशम रक्ष बलिम भक्ष अस्य यजमानस्य सकुटुंबस्य आयु करता, क्षेम करता, शांति करता, तुष्टि करता, पुष्टि करता, वर्दो भवा। वायव्य वायव्याय सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय एतम सदीपम दधीमास बलिम भक्ष समर्पयामि। भो वायव्य दिशम रक्ष बलिम भक्ष अस्य यजमानस्य सकुटुंबस्य आयु करता, क्षेम करता, शांति करता, तुष्टि करता, पुष्टि करता, वर्दो व। उत्तर कुबेराय सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय एतम सदीपम दधीमास बलिम भक्ष समर्पयामि। भो कुबेर दिशम रक्ष बलिम भक्ष अस्य यजमानस्य सकुटुंबस्य आयु करता, क्षेम करता, शांति करता, तुष्टि करता, पुष्टि करता, वर्दो भवा। ईशान ईशानाय सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय एतम सदीपम दधीमास बलिम भक्ष समर्पयामि। भो ईशान दिशम रक्ष बलिम भक्ष अस्य यजमानस्य सकुटुंबस्य आयु करता, क्षेम करता, शांति करता, तुष्टि करता, पुष्टि करता, वर्दो भवा। ईशान पूर्व के मध्य भो अनंग भो ब्राह्मणाय सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय एतम सदीपम दधीमास बलिम भक्ष समर्पयामि। भो ब्राह्मण दिशम रक्ष बलिम भक्ष अस्य यजमानस्य सकुटुंबस्य आयु करता, क्षेम करता, शांति करता, तुष्टि करता, पुष्टि करता, वर्दो भवा। अब नैऋत्य पश्चिम के मध्य, जहाँ माइक रखा है आपका, वही नैऋत्य पश्चिम के मध्य में वही। हाँ, भो अनंत अनंताय सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्ति। इधर इधर नैऋत्य किधर? इधर सूरज। ओए प्यारे, वो अनंत अनंताय सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय एतम सदीपम दधीमास बलिम भक्ष समर्पयामि। भो अनंत दिशम रक्ष बलिम भक्ष अस्य यजमानस्य सकुटुंबस्य आयु करता, क्षेम करता, शांति करता, तुष्टि करता, पुष्टि करता, वर्दो भवा। बिल्कुल ठीक है। जल का घेरा दो, स्नान कराओ। भो 10 दिक्पाल देवताभ्यो नमः। मानसी गंगा जलम स्नानम समर्पित। खड़े हो जाओ, खड़े होकर जल का घेरा दो। 10 दिशा, एक हाथ में लोटा ले लो, बायां हाथ से, दाहिना हाथ से ऐसा जल का घेरा दीजिए। गंगाजलम समानीतम स्वर्ण कलशिष्टमिष्णायतौ देवेशम तेन शांति प्रेक्ष। भो 10 दिक्पाल देवताभ्यो नमः। मानसी गंगाजल स्नानम समर्पयामि। चंदन लगाइए। श्री खंड चंदनम दिव्यम गंडाद्यम सुगुण, ऐसा दाहिना वर्ती लगाओ चंदन को। श्री खंड चंदनम दिव्यम गंडाद्यम सुगुणोरम विलेप्यम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृहीताम कुमकुम कामनम दिव्यम कामनम काम संवानार्जितो देवा प्रीताम परमेश्वरा। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम सुखदम मोक्षदम चैव सिंदूरम प्रतिगृहीताम रक्तचंदन समिश्रम पारिजात सोमम मया ततम ग्रहाणासु चंदनम गंध संयुतम। 10 दिशाओं में, हाँ लगाओ सब में चंदन। इधर इस तरफ तो नहीं लगाया हो चंदन, ऐसा घूम के सब तरफ चंदन लगाओ, ऐसा गोल घेरा घूम जाओ ना। चंदन चंदन इधर कहाँ लगाया? इस तरफ। हो गया? ठीक है। जल का घेरा दो, सब में एक एक पुष्प चढ़ाओ, फूल माला, पुष्प माला, फूल चढ़ाइए, चावल चढ़ाइए, पीला चावल सब में। माल्यादीनी सुगंधिनी मालात्यादि मैं प्रभुमयार्तानि पुष्पाणि ग्रहाण पुरुषोत्तमा नाना सुगंधित पुष्पाणि समर्पयामि। भो 10 दिक्पाल देवताभ्यो नमः। मम सकुटुंबस्य सपरिवारस्य आयु करता, क्षेम करता, शांति करता, तुष्टि करता, पुष्टि करता, वर्दो भवा। भो 10 दिक्पाल देवताभ्यो नमः। नमस्करोमि मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। पीला चावल ले लो, हाथ जोड़ लो सबको।
वो 10 दिक्पाल देवताभ्यो नमः मम सकुटुंब से सपरिवार से आयु करता, क्षेम करता, शांति करता, तुष्टि करता, पुष्टि करता, वरदो भवा। सभी 10 दिक्पाल देवताओं में अक्षत को छोड़ दो, 10 दिशाओं में, और प्रणाम करो। हे 10 दिक्पाल देवता, आप हमारे समस्त परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, स्वस्थ दीर्घायु जीवन प्रदान करें। श्री 10 दिक्पाल देवता की जय। श्री 10 दिक्पाल देवताभ्यो नमः नमस्करोमि। और पूड़ी और गुड़ का भोग लगाओ जो लाए हैं, और नारियल का मिठाई है उसको भी डालिए यज्ञ भगवान में सबको। जो नारियल का मिठाई है उसमें डिब्बा में बीच में डालो, थोड़ा थोड़ा करके डाल दो। उसमें मिठाई भी है नारियल का डिब्बा में, शर्करा खा सबको डालो। नारियल का मिठाई है बोल रहा हूँ, सुनो जो बोल रहा हूँ इधर ध्यान भी दो। उसे डिब्बा में मिठाई है नहीं नारियल का, तो निकालो ना, पूड़ी कुकर में रखो, गुड़ को मिठाई को उसमें चढ़ाइए, बीच में रखते रहो धीरे धीरे करके। शर्करा खाद्य खाद्यानि दधिक्षीरं घृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृहीताम घृतपक्वं वैश्यानं पायसं च शर्करं नानाविधानि नैवेद्यं श्रीकृष्ण में प्रतिगृहीताम अहमेवासमेवाग्रे नान्यदस्स सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्ये सोऽस्म्यहं ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत् न प्रतीयेच्चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च अवचसनु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भोग लगा दीजिए, जल का घेरा देकर आचमन कराइए। निर्मल शीतल जल आचमन्यम समर्पयामि। बाल्टी में जल है, एक वो बाल्टी और ले लो जल लोटा से। सर्वोपापहरं दिव्यं गांगे निर्मलम जलमाचमन्यम मयादीनं ग्रहान् पुरुषोत्तमा। श्री यज्ञनारायण भगवान की जय। अब पूर्णाहुति करने से पहले कपिला तर्पण करा देते, फिर पूर्णाहुति आरती होगी। गैया आ गई है, रंभारी है, पूजा का सामग्री ले चलिए गौ माता के पास। स्नान, चंदन, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य सब गौ माता को करो। और गौ माता के लिए भी पूरी सब्जी गुड़ सब रख लो, पत्तल में मंगवा लो। आओ पूजा का सामान रखो। हे सूरज, ये गौ माता के पीठ में साड़ी, गौ माता के पीठ में साड़ी रख देना। अबे हमला के जल को भी ले चलना है अजय, ये जल ले चलना है ना। पूर्णिमा वो पूजा का सामान लो, बोला ज्ञानी ले दे। ये हमला जल ना रखो। गौ माता कपिला तर्पण है ना। और वो 108 छिद्र वाला घड़ा भी तो है वहाँ रखा है। 108 छिद्र वाला घड़ा वेदी पूजन वाले रूम में रख लो। और पीतल के बाल्टी को ले लो, लोटा को ले लो पूजा का, तांबा का लोटा को भी रख लीजिए, पीतल के बाल्टी को भी रख लो। पीतल के बाल्टी को भी रखो जल वाला। और गौ माता के लिए पूरी सब्जी जो बना है, भोग सामग्री, तुलसी पत्ता छोड़ दीजिए, सब में मंगवा लो भोग वहाँ से। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कपिला तर्पण महोत्सव की जय। श्री गौवंश की जय। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री यज्ञनारायण भगवान की जय। यज्ञान्ते औभृति स्नानं प्रारंभ।